जितने भी सदस्यगण हैं आप सबको भी स्वागत। हेलो, लीजिए ले चलेंगे संगीत के माध्यम से। मैं कहना चाहूंगा जो अभी तक नहीं पहुंचे हैं समस्त मातृशक्ति पुत्र शक्ति नन्हे मुन्ने बालक बालिका सभी से गुजारिश करता हूं पंडाल पर पहुंचने का कष्ट करेंगे। और दादाजी का भी आगमन हो चुका है। समस्त मातृशक्ति पितृशक्ति जोरदार जयकार लगाएंगे। फड़ा पेणता सजोर पेणता उड़ाल पेणता सेवा सेवा। धन्यवाद साथियों, ले चलेंगे संगीत के माध्यम से। आप सबको भी स्वागत। इस धरती की समस्त पुरखाल शक्ति जैन शक्ति समस्त 52 गढ़ के देवी देवताओं को हृदय से नमन सेवा जुहार करते हैं। और गीत के माध्यम से ले चलेंगे समस्त देवदूतों का बंधन नमन हृदय से सेवा जुहार करते हैं। लीजिए पुनः गीत की प्रस्तुति। कि मात पिता गुरु सुमिरन करो कि धरु चरणों में ध्यान। हे परम शक्ति बलदेव जी कर दो दया का दानो। जितना दिया बड़ा देव ने कि जितना दिया बड़ा देव ने
कि जीतनी मेरी औकात नहीं, ये तो कर्म है महादेव का, वरना ऐसी कोई बात नहीं। लीजिए दाई तो लाजुहान लागो, देवता तो लाजुहान लागो, मेरे बावन गण के देवी देवता सादर जोहार लागो, मेरे गुंडवाना के देवी देवता सादर जोहार लागो, मेरे गाड़ी गणन के देवी देवता सादर जोहार लागो। ताई तो लाजुहार लागो, देवता तो लाजुहार लागो, मेरे गोंडवाना के देवी देवता सादर जोहार लागो, मेरे बावन गढ़ के देवी देवता सादर जोहार लागो, मेरे गोंडवाना के देवी देवता सादर जोहार लागो। सभी लोग जोरदार जयकारा लगाएंगे। खड़ो पेड़ता सजोर पेड़ता गुलाल पेड़ता सेवा काचीना सेवा सेवा। इसी बीच में दादाजी का आगमन हो चुका है, तो सभी लोग गीत के माध्यम से उनका तालियों के माध्यम से स्वागत वंदन करेंगे, जोरदार ताली बजाएंगे। सबसे पहले माथ नवा के सुमरो जानम दे भैया, सुमरो जानम दे भैया हो दोता, सुमरो जानम दे भैया। सबसे पहले माथ नवा के सुमरो जानम दे भैया, सुमरो जानम दे भैया हो दोता, सुमरो जानम दे भैया। धरती सुमरो आकाश ला सुमरो, सुमरो बावन पर भैया, सुमरो बावन पर भैया हो दोता, सुमरो बावन पर भैया। धरती सुमरो आकाश ला सुमरो, सुमरो बावन पर भैया, सुमरो बावन पर भैया हो दोता, सुमरो बावन पर भैया। सच्चे पुजारी बड़ा देखे, सच्चे पुजारी बड़ा देख सादर जोहार लागो, मेरे गोंडवाना के देवी देवता सादर जोहार लागो, मेरे बावन गढ़ के देवी देवता सादर जोहार लागो, मेरे गाड़ी गड़न के देवी देवता सादर जोहार लागो, मेरे गोंडवाना के देवी देवता सादर जोहार लागो। जितनी तरफ से लगता है आप सबको सादर, जितनी तरफ से नदिया नाल पहाड़ ल सुमरो, सुमरो जंगल झाड़ी, सुमरो जंगल झाड़ी हो दोता, सुमरो जंगल झाड़ी।
नदिया नाल पहाड़ ल सुमरो सुमरो जंगल झाड़ी सुमरो जंगल झाड़ी हो दोता सुमरो जंगल झाड़ी खेत खलियान नारल सुमरो सुमरो कुआं बबली सुमरो कुआं वाली हो दोता सुमरो कुआं बबली खेत खलियान नारल सुमरो सुमरो कुआं बबली कुआं बबली हो दोता सुमरो कुआं बबली गाँव की घेरो दाई न सुमरो गाँव की शीतल दाई न सुमरो सादर जोहार लागो मेरे गोंडवाना के देवी दोता सादर जोहार लागू मेरे गाड़ी गड़न के देवी दोता सादर जोहार लागू मेरे बावनगढ़ के देवी दोता सादर जोहार लागू अन्य सुमरो धन ल सुमरो सुमरो मोर हितकारी सुमरो मोर हितकारी हो दोता सुमरो मोर हितकारी अन्य सुमरो धन ल सुमरो सुमरो मोर हितकारी सुमरो मोर हितकारी हो दोता सुमरो मोर हितकारी सका समाज से आने न सुमरो सुमरो संग संग वारी सुमरो संग संग वारी हो दोता सुमरो संग संग वारी सका समाज से आनन सुमरो सुमरो संग संग वारी सुमरो संग संग वारी हो दोता सुमरो संग संग वारी साहित्य गीत संगीत सुमरो साहित्य गीत ला संगीत सुमरो सादर जोहार लागू मेरे गोंडवाना के देवी दोता सादर जोहार लागू मेरे बावनगढ़ के देवी दोता सादर जोहार लागू मेरे गाड़ी गड़न के देवी दोता सादर जोहार लागू मेरे बावनगढ़ के देवी दोता सादर जोहार लागू मेरे गोंडवाना के देवी दोता सादर जोहार लागू मेरे बावनगढ़ के देवी दोता सादर जोहार लागू मेरे गोंडवाना के देवी दोता सादर जोहार लागू उड़ाओ पेंदा संजोर पेंदा जिम्मेदारी आयाना। आइएगा आज हमारे बीच परम पूज्य गुरुदेव दादा शंकर साहब त्रिपाठी जी का गरिमामय सानिध्य हमें प्राप्त हो रही है, जो राष्ट्रीय पुण्यमाचार्य हैं। आइए ज्यादा ना कहते हुए, कल बहुत ही सुंदर हमने
कथा का वाचन श्रवण किया और महिलाओं के बारे में इतने अच्छे संक्षिप्त रूप में दादाजी ने हमें जानकारी दी। कहना चाहूं, उठ नारी तू बन चिंगारी, उठ नारी तू बन चिंगारी, उठ के दिखा समाज को, आज नहीं तू अबला नारी, उठ के दिखा समाज को, उठ के दिखा समाज को। हमारे मातृशक्तिमन तैयार है, तैयारे का जोरदार ताली बजा दो कि अमन तैयार है। पर एक निवेदन विनती अपन से मातृशक्तिमन से, जब कथा के बीच बीच में बहुत सुंदर भजन के आयोजन किए जाते, तो जे मातृशक्ति नाचना चाहते, नृत्य करना चाहते, सामने अपन स्थान में नृत्य कर सकते, परंतु मातृशक्तिमन से अपील, बीच बीच में जो बैठे रहते ना, लगातार ताली आप मन के बीच से जब तक कथा चलाते आना चाहिए। ऐसे निवेदन मातृशक्ति से भी पितृशक्ति से। ज्यादा समय ना ले, आज के कार्यक्रम के शुभारंभ पर यह मंच माइक दर्शक दीर्घा सादर समर्पित करता हूँ हमार गुरुआना भैया के, हमार गोया पुनेमी प्रवाचक, राष्ट्रीय पुनेमाचार्य दादा शंकर शाह इरपाची जी। हेलो 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 हेलो। जितने भी सदस्यगण हैं आप सबको भी सादर, जितने भी सदस्यगण हैं आप सबको भी सादर। चलो ठीक ठीक। हेलो 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 हेलो। सभी लोग अपना स्थान ग्रहण कर लेंगे और शांति बनाएंगे। और सबसे पहले सभी लोग एक साथ मिलकर अपने हाथ की मुट्ठी बांधकर प्राकृतिक शक्ति फड़ाफेन बड़ादेव का सेवा सेवा का नारा लगाएंगे। धन्यवाद। बोलिए पंचतत्व फड़ाफेन का प्रथम पूज्य पावन धरा धरते दाईना, ग्राम में विराजमान समस्त देवी दो पैन शक्तिना, पांच खंड धरती के राजा शंभु गौराना, बूढ़ा देव बूढ़ी दाईना, अपने अपने दाऊदाई धर्म गुरुना। धन्यवाद। सबसे पहले मैं कुकरेल ग्राम की पावन धरा धरती दाई को कोटि कोटि बंदन नमन सेवा जुहार करता हूं और ग्राम में विराजमान समस्त दृश्य यादृश भई शक्ति, पुरखा शक्ति, पूर्वज शक्ति, मुटुआ बाबा, पटेल बाबा, भूमका बाबा, भीमाल बिन बाबा, मेड़ों के मिड़वैया, घाट के घटवैया, पनघट की पनहरन दाई, बूढ़ी दाई, खेरो दाई, पांचों बहन सातों भाइयों को कोटि कोटि बंदन नमन सेवा जुहार। पांच खंड धरती के राजा शंभु सिंह बाबा, माँ भगवती मूलादाई, गौरादाई, धर्मगुरु पहंदी पारी कुपार लिंगो बाबा और क्रांति की देवी रायतार जंगो माता और कालंकों को काटने वाली माता कलिकंकाली दाई एवं पांच खंड धरती में विराजमान समस्त दृश्य यादृश देवी देवता सभी को सेवा जुहार करते हुए मुझे जन्म देने वाले मेरे माता पिता, मेरे दाऊदाई, जिन्होंने मुझे जन्म देकर इस पावन धरा धरती पर मुझे पहुंचाया, ऐसे महान माता पिता दाऊदाई के चरणों में कोटि कोटि वंदन सेवा जुहार। और जिस गुरु ने मुझे ज्ञान दिया, ऐसे महान गुरु के चरणों में भी कोटि कोटि वंदन सेवा जुहार। गोंडी धर्म संस्कृति का फिर से अलग जगाने वाले महाराष्ट्र निवासी पेनवासी दादा मोतीराम कंगाली जी के चरणों में भी कोटि कोटि वंदन सेवा जुहार। और गोंडवाना समग्र विकास क्रांति आंदोलन के महानायक पेनवासी दादा हीरा सिंह मरकाम जी को भी कोटि कोटि वंदन सेवा जुहार। अखिल गोंडवाना कोया पुनेम भूमिका सेवा संस्था के राष्ट्रीय मुठुआ सम्मानी दादा रावण साहिनवाती जी को भी कोटि कोटि वंदन सेवा जुहार। एवं
अखिल गोंडवाना कोया पुण्यम भूमिका सेवा संस्था के समस्त भूमिका बेगा हमारे साथ चलकर आए हुए हमारे सम्मानी भूमिका गुरु ककोड़िया जी एवं बालोद गहन से चलकर आए हुए हमारे सम्मानी भूमिका गुरु दौलत मंडावी जी और अखिल गोंडवाना कोया पुण्यम भूमिका सेवा संस्था के जो जिला अध्यक्ष है कांकेर जिला से जो आज हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं सम्मानित तुरमाल मन्नू राम मरकाम जी। आता है समस्त भूमिका बेगाओं को भी मैं कोटि कोटि बंदन नमन सेवा जोहार करता हूँ। और संगीत को सजाने वाले गुरु हीरा सूखा पाटालीर को सुमरन करते हुए यहाँ पर संगीत में साथ दे रहे हैं ढोलक पर सम्मानित ध्रुवे जी, बेंजू पर साथ दे रहे हैं सम्मानित तुरमाल झनकलाल ध्रुवे जी और पेड़ पर साथ दे रहे हैं सम्मानित मनोहर इनवाती जी और आर्गन पर साथ दे रहे हैं सम्मानित शिवानंद निरपाचे जी एवं हमारी आवाज को दूर तक पहुंचाने का काम कर रहे हमारे साउंड मास्टर। आता है संगीत को सजाने वाले समस्त संगीतज्ञों को भी सेवा जोहार। 5 घट ज्योति के किनारे बैठे हुए हमारे राजा रानी एवं समस्त जोड़ा समस्त पुजारी और सेवा जोहार उनको है जिनके माध्यम से कार्यक्रम किया जा रहा है। यहाँ के जो आयोजक करता है आदिवासी धर्म गौड़ समाज परिक्षेत्र कुकरेल जिला झमतारी से। आता है इस कार्यक्रम के जो अध्यक्ष हैं उपाध्यक्ष हैं एवं मूड़ा क्षेत्र के सभी अध्यक्ष उपाध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष संरक्षक मंच संचालक एवं मूड़ा क्षेत्र के समस्त सदस्य सभी को कोटि कोटि बंदन सेवा जोहार एवं गोंडवाना आंदोलन में काम करने वाले गोंडवाना के समस्त संगठन गोंडवाना के समस्त सरकारी कर्मचारी अधिकारी पदाधिकारी सरपंच उप सरपंच वार्ड पंच जिला सदस्य सभी को सेवा जोहार। और दूर दराज से आए हुए पंडाल पर विराजमान मातृ शक्ति पितृशक्ति नन्हे मुन्ने बालक बालिका बुजुर्ग गण एवं नौजवान साथियों, कार्यक्रम प्रारंभ करने से पहले आप सबको भी मेरी ओर से जय सेवा जय फलापेन जय गोंडवाना धन्यवाद। तो सभी लोग शांति बनाएंगे और सबसे पहले मेरे साथ एक साथ मिलकर गीत के माध्यम से संकीर्तन के माध्यम से सुमरन ध्यान करेंगे। धन्यवाद। जय 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 शंभो भोलानाथ डमरू मधुर बजाने वाले जय जय शंभो भोलानाथ डमरू मधुर बजाने वाले जय जय शंभो भोलानाथ डमरू मधुर बजाने वाले जय जय डमरू मधुर बजाने वाले 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 जय जय वाले जय जय शंभो भोलानाथ डमरू मधुर बजाने वाले जय हो।
बेटे मैया गोरा के संग करके चोलयन नाचंग। बेटे मैया गोरा के संग करके चोलयन नाचंग। संग भूला सुनते सबकी पुकार, डमरू मधुर बजाने वाले भोला। भूला सुनते सबकी पुकार, डमरू मधुर बजाने वाले। जय 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 हो। डमरू मधुर बजाने वाले, डमरू मधुर बजाने वाले। डमरू मधुर बजाने वाले, डमरू मधुर बजाने वाले। जय जय शंभो भोलानाथ, डमरू मधुर बजाने वाले। जय 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 शंभो भोलानाथ, डमरू मधुर बजाने वाले। 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 डमरू मधुर बजाने वाले, डमरू मधुर बजाने वाले। अष्टादश गुरु सुमिरन करूं, की अष्टादश गुरु सुमिरन करूं। पुनि लऊं कुपार को नाम, सगा देव विनती करूं। की करो सदा कल्याण, की अमर कोट महिमा अमित। कि पुण्य मिता सारो, और पतित पावनी नर्मदा की पात करो निपछारो। की का सुनी सतवाहिनी, की का सुनी सतवाहिनी। की हिंगला जनिया कल कंकालिनी विनती करूं। आज दिगड़ी दयोरी बनाए, की बम्बावती बमलेश्वरी। की बीरु विरासिन नाम, और बिंद्र भाषनी लाज रखो मां। कि पूरन करियो सब काम। की शंभु गौर कुली तुरा, की शंभु गौर कुली तुरा। की जाए जयंकर महिपाल, गुरुदेव गण धन बंतुरे। की जय जय सेवा विमान। हे परम शक्ति, हे पंच तत्व प्रापेन, पांच खंड धरती की राजा शंभु गौरा, धर्म गुरु पहंदी पारी कुपार लिंगो बाबा,
क्रांति की देवी रायतर जंगो माता और कालंक को काटने वाली माता कली कंकाली दाई, मैं आपको कोटि कोटि बंदन नमन सेवा जोहार करता हूँ। आप मुझे ऐसी शक्ति देना, ऐसा ज्ञान देना, जिससे कि मैं धरती पर रहने वाले समस्त जीव प्राणियों के लिए, समस्त सगा समाज की भलाई के लिए सबको सतमार्ग बता सकूं, सबका जीवन को सुखमय बना सकूं। ऐसा मुझे ज्ञान देना बाबा। मैं आपको कोटि कोटि बंदन सेवा जोहार करता हूं। बोलिए शंभू गौराना। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको शंभू गौरा बूढ़ा देव बूढ़ी दाई सद्बुद्धि दे, सद्ज्ञान दे। आपका परिवार सदा सुखी रहे, यही मैं आपके लिए कामना करता हूँ और आपको आगे ले चलता हूँ। धन्यवाद। मंगल भवन या मंगल हारी, मंगल भवन या मंगल हारी, मंगल भवन या मंगल हारी, जय बड़ा देव जगत हितकारी, जय बड़ा देव जगत हितकारी। सुन लीजिए देवाया राज हमारी, आराज हमारी, पूरा वंश के तुम्हें पारे, सुन लीजिए देवाया राज हमारे, पूरा वंश के तुम्हें पारे, सुन लीजिए देवाया राज हमारे। प्रिय सज्जनों, कल मैंने जहां पर गाथा को रोका था वहीं से फिर मैं प्रारंभ कर रहा हूं। तो गाथा कहां पर रोका गया था कि जो गोपार लिंगो बाबा है वो कोयली कछारगढ़ पर्वत पर सेमर पेड़ के नीचे बैठ करके तपस्या कर रहा है। कितने वर्ष के लिए? 7 वर्ष के लिए। यहीं पर हमने रोका था। तो यहीं से फिर मैं प्रारंभ कर रहा हूं। लेकिन एक बार मैं जानना चाहता हूं कि जो गोपार लिंगो बाबा है वो कौन से गणराज्य से आया था, कहां का रहने वाला था, किसको मालूम है? जरा एक बार हाथ उठा के बताएंगे कौन से गणराज्य का था। बस पटवारी जी को भर मालूम है, किसी को नहीं है। और कल तो बोल रहे थे कि याद रखेंगे। कौन सा गणराज्य था? पूर्वाकोट गणराज्य। अच्छा, पूर्वाकोट गणराज्य के जो राजा रानी थे, जो गोपार बाबा के माता पिता, वो राजा रानियों का नाम किसको मालूम है? जरा उठाओ हाथ। ये पूरा गड़बड़ है, याद ही नहीं। इसलिए मैं बोलता था ना पहले दिन कि डायरी पेन लेके आना तो नोट करते जाना। आप मनोरंजन भर ले रहे ऐसा लग रहा, तो याद रखना पड़ेगा। कौन थे? राजा पुलसी और हिरवा माता। ठीक है ना? तो गोपार बाबा तपस्या कर रहा है। कैसे? कि पूरा दिशा यजी मोह करके बैठा है सीना तानो, और तप साधन करने हेतु धर बड़ा देव का ध्यानो। पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठा हुआ था और प्राकृतिक शक्ति फड़ापेन का स्मरण ध्यान कर रहा था और प्रकृति के बारे में अध्ययन कर रहा था कि प्रकृति का संचालन कैसे होता है,
प्रकृति का नियम क्या है, प्रकृति में कितने प्रकार के गंध हैं, कितने प्रकार के रंग हैं, इस सारी चीज का वो खोज कर रहा था, सर्च कर रहा था। इसी को कहा गया है तपस्या। तो इस प्रकार से कुपार बाबा तप कर रहा था। एक दिन की बात है, कुपार बाबा सामने की तरफ देख रहा था। तो कुपार बाबा के सामने बहुत ऊंची पहाड़ी थी, जो आज भी है वो पहाड़ी कछारगढ़ में, ठीक है ना। और उधर से सूर्यदेव निकल रहा था। तो वो सूर्यदेव और कुपार बाबा के बीचों बीच वो पहाड़ी थी। तो सूर्यदेव जब तक पहाड़ी से ऊपर नहीं आता था, तब तक कुपार लिंगो सूर्यदेव का दर्शन नहीं कर पाता था, क्योंकि वो पहाड़ी एक दूसरे को आड़ करती थी। एक दिन अचानक हुआ क्या कि इधर से कुपार लिंगो देख रहा था, तो कुपार लिंगो की नैन दृष्टि जो है पर्वत के इस तरफ जाके टकराई, और उधर से सूर्यदेव निकल रहा था सुबह सुबह, तो सूर्यदेव की पीली किरण पर्वत के दूसरी तरफ से टकराई। तो जब इधर से कुपार लिंगो की नैन दृष्टि और इधर से सूर्य की किरण जब एक साथ टकराई मेरे भाई, तो पर्वत फट करके दो भाग हो गया, फट गया पर्वत। जैसे ही फटा तो वहां से जगह बन गई। उसी जगह से सूर्य की जो पीली किरण आई और कुपार बाबा के माथे में जैसे ही वो किरण पड़ी मेरे भाई, कुपार बाबा को तुरंत सत्य ज्ञान की प्राप्ति हो गई। कुपार बाबा समझ गया कि सत्य क्या है और असत्य क्या है। इस प्रकार से कुपार बाबा ने 7 वर्ष में ही सही और गलत को पहचान गया था। कितने वर्ष में? 7। और हम लोग तो 15-20 साल हो गए फिर भी नहीं पहचान पा रहे। 7 वर्ष में अब कुपार बाबा उसी सत्य ज्ञान को बार बार रटन करने लगा, उसका सुमरन करने लगा, उसका ध्यान करने लगा। इस प्रकार से कुपार बाबा ने पूरे 7 वर्ष बिता दिया। जब कुपार बाबा को सत्य ज्ञान की प्राप्ति हो गई, उसी समय हुआ क्या, जो क्रांति की देवी है रायतार जंगो माता, एक दिन वो कुपार बाबा के पास पहुंची, जहां पर बाबा कुपार तपस्या कर रहा था। कुपार बाबा के सामने खड़ी हो गई हाथ जोड़ के, और कुपार बाबा से निवेदन करते हुए बोली क्या कि बाबा की हाथ जोड़े जंगो बोली, क्या बोली कि हाथ जोड़े जंगो बोली, सुनो हिरवा पुत्र कुपार उड़िया ढींगा में आई हूँ, अरे लेकर के कुछ कार्य। हाथ जोड़ के कहने लगी कुपार लिंगो से, बोले बाबा मैं आपके पास कुछ काम लेके आई हूँ। कुपार लिंगो कहने लगा क्या? बोले बाबा जो कली कंकाली दाई के 33 बच्चे हैं, उन बच्चों को शंभू सिंह बाबा ने कछारगढ़ की गुफा में बंद कर दिया है 12 वर्ष के लिए। कितने वर्ष के लिए? 12। तो बोले आप मेरे साथ चलिए और वो 33 बच्चों को गुफा से निकाल दीजिए, मुक्त कर दीजिए। कुपार लिंगो तैयार हो गया, बोले चलो ठीक है कोई बात नहीं। अब कुपार लिंगो जंगो दाई के साथ निकला। अब दोनों लिंगो और जंगो चलते चलते कछारगढ़ पहुंचे, जंगल। तो जंगल में जाके देखे तो भयंकर जंगल था, बड़े बड़े पेड़ पौधा लगे हुए थे। लिंगो जंगो पूरे जंगल में ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गए, लेकिन इनको गुफा मिला नहीं, क्योंकि बड़े बड़े पेड़ पौधे थे इसलिए। अब ये दोनों सोचने लगे कि क्या करें, हमसे बड़े तो पेड़ पौधा है और हमको गुफा दिख ही नहीं रहा है। अब पता नहीं कहाँ है वो गुफा, अब क्या करें। कुपार लिंगो ने देखा कि कुछ दूरी में एक बहुत ऊंचा बहुत बड़ा पेड़ दिख रहा था बरगद का। लिंगो कहने लगा जंगो से, जंगो देखो, बोले वो पेड़ सबसे बड़ा है, सब पेड़ों से ऊंचा है, इसलिए चलो उस पेड़ में चढ़ के हम देखेंगे तो हमको गुफा दिख जाएगा। तो बोले चलो। अब लिंगो जंगो वो बरगद के पेड़ के किनारे पहुंचे
उसी पेड़ में एक गिद्ध रहता था और गिद्ध के बच्चे भी रहते थे वहां पर। उसी गिद्ध को शंभू ने 33 कोट बच्चों की देखरेख करने के लिए पहरेदार भी बनाया था। वो चौकीदार भी था वहां का, देखरेख करने वाला बच्चों का। तो जब लिंगो जंगो वहां पहुंचे तो उस समय गिद्ध नहीं था वहां पर। गिद्ध अपने बच्चों के लिए भोजन लाने कहीं बाहर चला गया था। वहां पेड़ में सिर्फ गिद्ध के बच्चे थे। तो लिंगो बाबा कहने लगा, बोले जंगो दाई चलो, बोले इसी पेड़ में चढ़ के देखेंगे। बोले ठीक है। अब लिंगो बाबा उस पेड़ पर चढ़ने लगा, उसके पीछे से जंगो दाई भी चढ़ने लगी। जैसे ही लिंगो जंगो पेड़ के बीचों बीच पहुंचे हैं और अचानक एक काला नाग आया, नाग देवता, और वो नाग देवता भी लिंगो जंगो के पीछे से वो भी चढ़ने लगा। जंगो दाई ने देख लिया। जंगो दाई कहने लगी, बोले लिंगो बाबा अपने पीछे से तो बोले इसी पेड़ में नागदेव भी चढ़ रहा है, अब हम किधर जाएं? लिंगो बाबा कहने लगा, जंगो तुम बिल्कुल मत घबराओ, तुम जल्दी जल्दी मेरे पीछे ऊपर आते जाओ। बोले ठीक है। अब लिंगो ऊपर चढ़ते जा रहा है, उसके पीछे से जंगोदाई भी चढ़ते जा रही है और नागदेव भी पीछा नहीं छोड़ रहा, वो भी उनके पीछे पीछे वो भी चढ़ते जा रहा है। अब जैसे ही लिंगो बाबा ऊपर गया तो ऊपर घोंसला में गिद्ध के बच्चे थे। वो दोनों बच्चों ने लिंगो और जंगो को देख लिया। तो बच्चे घबराने लगे, कांपने लगे कि कोई दो मानवल शक्ति आ रही है, हमको पकड़ के ले जाएंगे। ऐसा सोच के वो गिद्ध के बच्चे घोंसला में जोर जोर से चिल्लाने लगे। गोपाल लिंगो ने आवाज सुन लिया, जंगो से कहने लगा, जंगो ऊपर कोई पक्षी के बच्चे हैं घोंसला में, इसलिए बोले हम ऊपर नहीं जाते। बोले तुम अब जल्दी से नीचे उतर जाओ, बोले क्योंकि वो बच्चे हमको देख के डर रहे हैं, इसलिए जल्दी उतरो। बोले जंगो कहने लगी, बाबा तुमको नहीं दिख रहा कि मैं बार बार बता रही हूँ कि हाँ इसी पेड़ पे हमारे पीछे देखो नागदेव चढ़ रहा, कहाँ से उतर जाऊं? बोले अरे बोले तो फिर क्या करें? अब बच्चों के कारण बोले हम ऊपर भी नहीं जा पा रहे हैं और नागदेव के कारण हम नीचे भी नहीं उतर पा रहे। अब तो बोले बीचों बीच फंसे हैं, बोले इस धर्म संकट में अब क्या करना चाहिए? गोपाल लिंगो बाबा विचार करने लगा, उपाय ढूंढने लगा, कोई उपाय समझ नहीं आया। तो गोपाल लिंगो अपने गले से हर जीव प्राणियों की आवाज निकालने जानता था। तो गोपाल लिंगो ने तुरंत अपने गले से बड़ी तेज आवाज निकाल दिया। जैसे ही वो आवाज निकली मेरे भाई, तो उस आवाज को जो गिद्ध भोजन लेने के लिए गया था बच्चों के लिए, वो गिद्ध ने उस आवाज को सुन लिया। आवाज सुनते ही गिद्ध घबरा गया कि इतनी तेज आवाज कहां से आई? बोले मेरे बच्चों को कुछ हुआ तो नहीं? गिद्ध ने भोजन छोड़ा तुरंत मेरे भाई और अपने बच्चों की खबर लेने के लिए तुरंत आ गया और बच्चों के किनारे बैठकर बच्चों से पूछने लगा, बोले थोड़ी देर पहले बड़ी तेज आवाज में, बड़ी खतरनाक आवाज में किसने चिल्लाया था? दोनों बच्चे कहने लगे इस पेड़ में बोले तो कोई मानव शक्ति आई है, बोले इस पेड़ पे वो चढ़े हैं, बोले उन्हीं ने आवाज किया था। गिद्ध देखने लगा, लिंगो जंगो पत्तों की आड़ में छुपने लगे और गिद्ध ने देख लिया था। गिद्ध कहने लगा, अरे वो मानव शक्ति, मैंने तुमको देख लिया, तुम कहां छुप रहे हो? बोले पत्तों की आड़ में। तुम मेरे सामने आओ और मुझे बताओ तुम इस पेड़ पे क्यों आए हो, और अगर तुम नहीं आए और अगर मुझे गुस्सा आई बोले तो मैं अपनी चोंच से तुम्हारी दोनों की आंख फोड़ डालूंगा। बोले लिंगो जंगो ने बात सुना आंख फोड़ने की मेरे भाई, लिंगो जंगो घबरा गए। बोले जंगो दाई क्या करें? बोले चलो गिद्ध के पास जाके गिद्ध से माफी मांग लेते हैं, क्षमा मांग लेते हैं। बोले चलो। अब ये पत्तों से की आड़ से निकले और गिद्ध के पास पहुंचे। गिद्ध कहने लगा, अरे वो मानव शक्ति, तुमने इतनी जोर से आवाज क्यों किया था? तो लिंगो बाबा कहने लगे गिद्ध से, बोले गिद्धराज सुनो, हे गरुड़पति, क्या बोले? हे गरुड़पति, हम दोनों तरफ से
आज धर्म संकट में पड़ गए, और यही कारण से हमने ही आज जोर जोर से चिल्लाए। बोले गिद्धराज, मैंने ही अपने गले से आवाज किया था। बोले क्यों? बोले गिद्धराज, हम दोनों इस पेड़ के बीचों बीच धर्म संकट में फंसे हुए थे, इसलिए मैंने चिल्लाया था। बोले क्यों? बोले गिद्धराज, जैसे ही हम इस पेड़ पर चढ़े तो हमारे पीछे से नागदेव भी चढ़ रहा था इसी पेड़ में। जैसे ही हम ऊपर आए तो तुम्हारे बच्चों ने हमको देखा, तो तुम्हारे बच्चे हमें देखकर वो घबराने लगे, चिल्लाने लगे। तो हम ऊपर भी नहीं आ पा रहे थे, और नागदेव के कारण हम पेड़ से नीचे भी नहीं उतर पा रहे थे, तो हम दोनों बीचों बीच फंसे थे। इसलिए गिद्धराज, मैंने ही अपने गले से आवाज किया था। गिद्धराज, आवाज जैसे ही मैंने किया और जैसे ही आप आके इस पेड़ पर बैठे तो नागदेव ने आपको देखा, तो आपको देख करके वो नागदेव पेड़ से उतर के भाग गया, तो हमारी जान बच गई गिद्धराज। अगर आप नहीं आते गिद्धराज तो वो नागदेव पेड़ से उतरता नहीं, हमको काट सकता था, डस सकता था। तो आपके आने से हमारी जान बच गई। और सुनो गिद्धराज, हमारे आने से तुम्हारे बच्चों की भी जान बच गई। बोले कैसे? बोले गिद्धराज, अगर हम नहीं आते तो नागदेव चढ़ करके तुम्हारे बच्चों को भी खा सकता था। गिद्धराज कहने लगा, बोले आज तुमने मेरे बच्चों की जान बचा दिया, धन्यवाद दिया। और कहने लगा, अच्छा ये बताओ आप लोग इस पेड़ में क्यों आए थे? बोले इस पेड़ में चढ़ने का कारण क्या था? लिंगो जंगो कहने लगे, गिद्धराज हमने सुना है यहीं कहीं कोई गुफा है। बोले हाँ, यहाँ तो ढेर सारी गुफाएं हैं। नहीं, बोले गिद्धराज, वो गुफा जिस गुफा में शंभू शेख बाबा ने कली कंकाली दाई के 33 कोट बच्चों को बंद किया है, वो कौन सी गुफा है? हम उसी गुफा की पता करने के लिए इस पेड़ पर चढ़े हैं। गिद्ध कहने लगा, यारे बोले उन बच्चों को देखरेख करने वाला चौकीदार पहरेदार तो मैं हूं। बोले मुझे शंभू ने उनका पहरेदार बनाया है। लिंगो जंगो कहने लगे, तो गिद्धराज फिर तो आपको पता ही होगा कि वो गुफा कहाँ है। बोले हाँ, तो गिद्धराज हम वही पता करने आए हैं, तो आप कृपा करके हमको बताइए कि वो गुफा कौन सी है जिसमें 33 कोट बच्चे बंद हैं। गिद्धराज वहीं से पेड़ से बैठा बैठा बताने लगा। कैसे बताया कि हे भाई देखो उधर, बोले सामने देखिए कि ऊंचा दिखे पहाड़ और कहां भयानक है गुफा, अरे दिन डूबा तो है द्वार। बोले देखो जो बहुत ऊंची पहाड़ी दिख रही है, जिस पहाड़ी के नीचे तरफ भयंकर बड़ी गुफा है, जिस गुफा का दरवाजा दिन डूबत के तरफ है, और देखो बोले गुफा के दरवाजा में बहुत बड़ा पत्थर रखा है, उसी गुफा में शंभू बाबा ने 33 बच्चों को बंद किया है। इस प्रकार से गिद्धराज ने लिंगो और जंगो को ये बात बता दिया, गुफा का पता बता दिया। लिंगो जंगो कहने लगे, ठीक है तो गिद्धराज अब हम जा रहे हैं। बोले ये तो बता दो कि पता तो कर लिए, पता करके करोगे क्या? लिंगो जंगो कहने लगे, गिद्धराज हम 33 बच्चों को अब गुफा से निकालेंगे, गुफा से मुक्त करेंगे। गिद्ध कहने लगा, यह असंभव, ये काम तुमसे नहीं होगा। बोले क्यों? अरे बोले लिंगो बाबा, उन बच्चों को वही निकाल सकता है जिसको संगीत का पूरा ज्ञान हो, साधारण आदमी नहीं निकाल सकता। जिसको संगीत का ज्ञान है वही उन बच्चों को निकाल सकता है। कुपार लिंगो कहने लगा, बोले गिद्धराज मुझे पूरी संगीत विद्या आती है, और अगर ऐसी बात है तो मैं अपने संगीतक गुरु को भी लेके चला जाऊंगा। गिद्ध कहने लगा, अगर आपको भी संगीत आती है फिर भी आप अपने संगीतक गुरु को लेके जाओगे, गुरु के सलाह से काम करोगे तो फिर तुम सफल हो जाओगे। क्यों? कि जो गुरु के सलाह से काम करता है, गुरु के बताए मार्ग पर चलता है, वो कभी ना कभी अपने काम में सफल होके ही रहता है।
और जो गुरु के बताए मार्ग पर नहीं चलता, गुरु के सलाह से काम नहीं करता, वो अपने काम में कभी सफलता प्राप्त नहीं कर सकता, चाहे वो समाज हो। ठीक है ना, समाज की बात भी अगर आती है तो जो समाज अपने गुरुओं के मार्ग पर चलती है वही समाज संगठित होती है, और वही समाज देश में राज्य करती है, और हर काम में वही समाज सफल होती है। और जो समाज गुरु के बताए मार्ग पर नहीं चलती है वो समाज कभी संगठित नहीं हो सकती और कभी सफल नहीं हो सकती। आज ये देखने को मिल रहा था कि नहीं, पहले जो समाज अपनी धर्म संस्कृति अपने गुरु के बताए मार्ग पर चल रही है वो समाज आज भी संगठित है, मजबूत है। और जो समाज अपने गुरुओं की बताए मार्ग पर नहीं चलती है वो समाज आज भी तितर बितर है। कैसे कि गुरु कह रहा है कि भाई जलाना नहीं है, लेकिन कुछ लोग मान नहीं रहे, वो जला ही रहे, तो सफल होंगे क्या? गुरु कह रहा है, गोंडी धर्म गुरु बता रहे हैं कि कोई भी संस्कार हो, कोई भी पूजा पाठ हो, हमारे भूमिका बेगांव से करवाना है, लेकिन कुछ लोग नहीं मान रहे, वो दूसरे नहीं करवा रहे हैं। ठीक है ना, जब तक सब समाज गुरु की बात नहीं मानेगी, गुरु के बताए मार्ग पर नहीं चलेगी, तो समाज संगठित हो नहीं सकती, और जब समाज संगठित नहीं होगी तो राजा बन नहीं सकती। लेकिन पहचानना भी है गुरुओं को, ठीक है ना, गुरुओं को पहचानना भी। ढेर सारे गुरु है भारत में, हमको ये पहचानना है कि हम गोंड हैं तो हमारे गुरु कौन है। नहीं तो कोई को भी गुरु बना लेते हैं, गोंड लोग बना लेते कि नहीं बनाते, दूसरे धर्म के गुरु बना लेते, उन्हीं के हाथ कान फुकवा लेते हैं। तो बोले तुम्हारा गुरु कौन है? गोपाल लिंगों से पूछ रहा है, गिद्धराज तुम्हारा जो गुरु कौन है जिसने संगीत सिखाया है? संगीत गुरु पूछ रहा है। मुख्य गुरु तो कोयला मोदी भूमिका था, ठीक है ना, लेकिन संगीत सिखाने वाला गुरु कौन था? जिसको मालूम है तो एक बार फिर हाथ उठाना, जरा कोई पूछने लगे कि गोपाल लिंगों का संगीत सिखाने वाला गुरु कौन है, किसको मालूम है, क्या बताओगे? सब गड़बड़ है, ठीक है ना। चलो, अरे कछारगढ़ जाते हो कि नहीं, धन्य गांव जाते हो कि नहीं? वही धन्य गांव का रहने वाला हीरा सु का पाटारी दादा है। तो बोले तुम सफल हो जाओगे, कल बताया था कि नहीं ये बात? तो बोले सफल हो जाओगे। तुरंत लिंगो जंगो ने विदा लिया, और विदा लेने के तुरंत बाद मेरे भाई वहां से उतरे और सीधे चलते चलते धन्य गांव पहुंचे हीरासु का दादा के पास। हीरासु का दादा से कहने लगे, दादाजी आज आपकी जरूरत पड़ रही है। बोले क्या? बोले दादाजी अपनी किंगरी लेके, बाजा लेके आप हमारे साथ चलो। हीरासु का दादा ने, ऐसा बजाने वाला होता है कि नहीं, किंगरी बोलते हैं हमारे इधर, आपके इधर बाना बोलते हैं क्या? बाना। हीरासु का दादा ने वो निकाला, कंधे में टांगा लटकाया और बोले चलो। अब लिंगो बाबा, जंगो दाई और हीरासु का दादा तीनों धन्य गांव से निकले और गुफा की ओर प्रस्थान हो गए। कुछ समय में चलते चलते गुफा पहुंचे तो लिंगो बाबा ने पूरा समाचार सुनाया। तो हीरासु का दादा कहने लगा, बेटा ये गुफा में तो बहुत बड़ा पत्थर रखा है, इस पत्थर को हम अगर तीनों भी मिलके अगर हटाएंगे तो इस पत्थर को हटा नहीं पाएंगे, क्योंकि ये पत्थर बहुत बड़ा है, इसलिए कोई दूसरा उपाय करना पड़ेगा। इसलिए बेटा तुम दोनों जंगो और लिंगो दरवाजा के बाजू में खड़े हो जाओ गुफा के। मैं बोले ये दरवाजा में जो पत्थर रखा है, इस पत्थर के बाहर तरफ बैठ करके गीत गाऊंगा, किंगरी बजाऊंगा और देवी देवताओं का सुमरन गान करूंगा। जब मैं गीत गाऊंगा तो मेरी आवाज गुफा के अंदर जाएगी। जब 33 बच्चा गुफा के अंदर मेरी आवाज को सुनेंगे तो उनके शरीर में शक्ति प्रवाहित होगी, उनके शरीर में कंपन जैसा होगा, वाइब्रेशन जैसा होगा। जैसे आज हम गीत गाते हैं तो कुछ लोगों के शरीर में शक्ति प्रवाहित होती है कि नहीं, किसी को भार जैसा आ जाता, नाचने लगते हैं। तो वही बता रहा हीरासु का दादा कि मेरा गीत जब बच्चे सुनेंगे तो शरीर में शक्ति प्रवाहित होगी, बच्चे गुफा के अंदर इस आवाज के लिए तड़पने लगेंगे।
और सभी बच्चे इस आवाज को गुफा के अंदर ढूंढने लगेंगे। धीरे धीरे पूरे बच्चे इकट्ठे होकर दरवाजा के किनारे आ जाएंगे और जो पत्थर रखा है इस पत्थर को एक साथ बच्चे अंदर से धक्का देंगे तो पत्थर अलग हो जाएगा, हट जाएगा और उसके बाद बच्चे बाहर आ जाएंगे। तो तुम बाजू में खड़े हो जाओ, मैं किंगरी बजा रहा हूं, गीत गा रहा हूं। तो हीरा सू का दादा क्या करता है, पत्थर के बाहर तरफ बैठ गया और अपनी किंगरी बाना बजाने लगा और गीत गाने लगा। तो बताया जाता है हीरा सू का दादा ने कई प्रकार से वहां कई रागों में गीत गाया था, लेकिन ये आपको मैं एक गीत बता रहा हूं जिस गीत को आज भी हमारे गोंडियन आदिवासी समाज में आज भी वो गीत गाया जाता है। कब गाते हैं वो गीत? शिवरात्रि बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं? शिवरात्रि। गोंडी में बोलते हैं नरका शंभू, ठीक है, शिव जागरण, शंभू जागरण, ठीक है। क्योंकि बाबा शंभू 13 दिन के बाद में जहर पचा के उस दिन जागा था, इसलिए हम लोगों ने उसको बहुत बड़ी रात माना है और शिव जागरण बोलते हैं, महाशिवरात्रि बोलने लगे हिंदी में। तो आज भी उस समय ये गीत गाया जाता है। कौन सा गीत? जो मैं आपको गा के बता रहा हूं। इस गीत में सल्ला गांगरा का नाम लिया जाता है। सल्ला गांगरा मतलब दाऊद आई शक्ति, अमरकोट से जो निकल रही है। और इसमें कली कंकाली दाई का नाम भी जुड़ता है, क्योंकि ये कली कंकाली के बच्चे हैं, इसलिए कली कंकाली दाई का नाम भी आता है गीत में। और बूढ़ा देव का नाम भी आता है। बूढ़ा देव कौन है? शंभू और गौरा को हमने बूढ़ा देव के रूप में माना है, ठीक है ना। तो एक बार बूढ़ा देव की जयकारा, बोलिए बूढ़ा देवना, माता कली कंकाली दाई ना, दाऊदाई शक्ति ना। तो कैसे गाया उसने? सल्ले गांगेरा रे दाई मोरी काली कंकाली रे, ओ दाई मोरी काली कंकाली रे, तो हे समरो मोरे बाबा बूढ़ा रे देव। सल्ले गांगेरा रे दाई मोरी काली कंकाली रे, ओ दाई मोरी काली कंकाली रे, तो समरो मोरे बाबा बूढ़ा रे देव। तो हे समरो मोरे बाबा बूढ़ा रे देव। तो हे समरो मोरे बाबा बूढ़ा रे देव। सल्ले गांगेरा रे दाई मोरी काली कंकाली रे, ओ दाई मोरी काली कंकाली रे, तो हे समरो मोरे बाबा बूढ़ा रे देव। जय हो। बोलेगा बाबा खिला रे मुठुआ, बोलेगा बाबा खिला रे मुठुआ,
पन घट जोगन मेरी माया, पन घट जोगन मेरी माया। अरे सुमेरु काले कारे दाई मोरी काली कंकाली रे, ओ दाई मोरी काली कंकाली रे। तो हे सुनो मोरे बाबा पुरारे देव, ये तो हे सुनो मोरे बाबा पुरारे देव। सन गेरा रे दाई मोरी काली कंकाली रे, ओ दाई मोरी काली कंकाली रे। तो हे सुनो मोरे बाबा पुरारे देव। जोहार जोहार बुढ़ावे, पटेल और तुम्हारा भीमल बाबा, बाबा पटेल और तुम्हारा भीमल बाबा। बसे मासुरे और हरे लाला, बसे मासुरे और हरे लाला। अरे सुमेरु माई तन तारे दाई मोरी काली कंकाली रे, ओ दाई मोरी काली कंकाली रे। तो हे सुनो मोरे बाबा पुरारे देव, ये तो हे सुनो मोरे बाबा पुरारे देव। सन गेरा रे दाई मोरी काली कंकाली रे, ओ दाई मोरी काली कंकाली रे। ओ हे सुनो मोरे बाबा पुरारे देव। जय हो। ग्राम के जितने हैं देवी रे देवता, कोपेरे ग्राम के जितने देवी रे देवता। सब को है सेवा जोहार हमारा, सब को है सेवा जोहार हमारा। अरे सब को सुमरे लौंगे दाई मोरी काली कंकाली रे, ओ दाई मोरी काली कंकाली रे। तो हे सुनो मोरे बाबा पुरारे देव, ये तो हे सुनो मोरे बाबा पुरारे देव। सन गेरा रे दाई मोरी काली कंकाली रे, ओ दाई मोरी काली कंकाली रे।
बोलिए बुढ़ादेवा। इस प्रकार से हीरासु का दादा जो है कींगड़ी बजा रहा है। जब कींगड़ी की आवाज और हीरासु का दादा की आवाज जब गुफा के अंदर जाती है तो 33 कोस बच्चों ने जब सुना तो इस आवाज को सुनकर के पूरे बच्चे मनमुग्ध हो जाते हैं और इस आवाज के लिए तड़पने लगते हैं। सभी बच्चे मिलके कहने लगे, बोले इतनी सुंदर आवाज कहां से आ रही है? बोले चलो सब मिलके इस आवाज को इस गुफा के अंदर ढूंढते हैं। अब सभी बच्चे गुफा के अंदर आवाज को ढूंढने लगे। कभी गुफा के अंदर इधर को जाते हैं, कभी इधर को जाके देखते हैं। पूरे गुफा में ढूंढ डाला लेकिन बच्चों को आवाज का पता कहीं नहीं चला। सब बच्चे इकट्ठे हो गए और इकट्ठे होकर के मेरे भाई दरवाजा के किनारे में आ गए जहां पर पत्थर रखा हुआ था। पत्थर के किनारे में अंदर तरफ मतलब किनारे में सभी बच्चे आके खड़े हो गए 33 और पत्थर में कान लगा के सुनने लगे। तो बच्चों को वहां पर तेज आवाज आ रही थी। क्यों? कि पत्थर के बाहर तरफ हीरासु का दादा था और अंदर तरफ बच्चे खड़े थे, इसलिए वहां जाने पे आवाज तेज मिलने लगी। तो सभी बच्चे कहने लगे, बोले ऐसा लग रहा है कि आवाज इसी पत्थर से निकल रही है। उनको ये पता नहीं था कि बाहर तरफ कोई गा रहा है। तो बोले क्या करें? बच्चे सभी मिलके कहने लगे, सभी बच्चे मिलके इस पत्थर को बोले धक्का दो एक साथ, तो पत्थर हट जाएगा तो हमको आवाज का पता चल जाएगा। और इनको हीरासु का दादा का पता नहीं था, इसलिए इन बच्चों ने क्या किया, एक साथ अंदर से 33 बच्चे एक साथ पत्थर को धक्का लगाते हैं बड़ी जोर से। तो हुआ क्या कि उसी समय वो पत्थर लुढ़का और छाई है घोर आवाज और हीरासु का ने तभी आज दिया प्राणों को त्याग। मेरे भाई वो पत्थर बड़े जोर से बाहर की तरफ लुढ़क गया। हीरासु का दादा कींगरी बजा रहा था, वो हीरासु का दादा उस पत्थर के नीचे दब गया। दबने के कारण हीरासु का दादा की मृत्यु हो गई। जब दरवाजा से पत्थर हटा तो 33 बच्चे एक के बाद एक पूरे 33 बाहर आ गए। अब बाहर आके देख रहे हैं तो क्या देखते हैं कि दरवाजा के बाजू में गुफा के बाजू में लिंगो बाबा और जंगोदाई दोनों खड़े थे। अब 33 बच्चे लिंगो जंगो से पूछने लगे, बोले थोड़ी देर पहले बड़ी मीठी सुंदर आवाज में गीत गायन कौन कर रहा था? लिंगो जंगो की आंखों में आंसू आ गए, कुछ नहीं बोले। 33 बच्चे कहने लगे, बोले हम पूछ रहे हैं आपसे कि थोड़ी देर पहले बड़ी सुंदर आवाज में गीत कौन गा रहा था और आप अपनी आंखों में आंसू भर रहे हैं? बोले कारण क्या है? लिंगो जंगो कहने लगे, बेटा जो गीत गायन कर रहा था, अपना कींगरी बाना बजा रहा था, वो धन्य गांव का रहने वाला हीरासु का पाटारी दादा था। बोले अभी कहाँ है? बोले बेटा अब तुम्हें बताएं तो क्या बताएं, बड़ी दुख की बात है। बोले कैसे? बोले बेटा ये जो पत्थर पड़ा है ना, इसी पत्थर के नीचे वो दब करके उसने प्राण गवा दिया, प्राण त्याग दिया। आपने अंदर से धक्का दिए, वो पत्थर उसी के ऊपर गया और वो दादा उसके नीचे दब गया, इससे उसकी मृत्यु हो गई। इसलिए हमारे आंखों में आंसू आ रहे, हमको रोना आ रहा है बेटा। ये बात जब बच्चों ने सुना मेरे भाई, तो बच्चे भी पछताने लगे और बच्चों की आंखों से भी आंसू आने लगे। बच्चे कहने लगे हमसे बड़ा अनर्थ काम हो गया, हमसे बड़ा गलत काम हो गया। जिसने कींगरी बजा के हमको गुफा से मुक्त किया, गुफा से निकाला, और वही हमारे हाथों से मर गया। बच्चे रोने लगे मेरे भाई।
अब लिंगो जंगो हिम्मत करके बच्चों को समझा रहे हैं और 33 बच्चे रो रहे हैं। बहुत देर हो गई मेरे भाई, लेकिन बच्चों ने रोना बंद नहीं किया। कुछ समय के बाद में ये धरती के राजा ईसर राजा शंभु और गौरादाई दोनों पता करने के लिए वहां पहुंचे जहां पर लिंगो जंगो 33 बच्चे थे। शंभु ने देखा कि लिंगो जंगो बच्चों को समझा रहे हैं और 33 कोट बच्चे आंखों से आंसू बहा रहे हैं, रो रहे हैं। बोले क्या हुआ? लिंगो जंगो से पूछने लगे। शंभू बाबा बोले, कुपार लिंगो हुआ क्या है? लिंगो जंगो ने सारा समाचार सुनाया। ये सुनकर के शंभू और गौरा के आंखों में भी आंसू आने लगे, दुख होने लगा। लेकिन अब करें तो क्या करें? अब रोने से तो कुछ होगा नहीं, जो होना था तो हो गया। अब 33 कोट बच्चों से शंभू बाबा कहने लगे, बेटा अब रोने से काम नहीं चलेगा, जो होनी थी वो हो गई। अगर हम पीछे की बात को बार बार सोचेंगे, बार बार याद करेंगे, तो सिर्फ दुख के अलावा, रोने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए बेटा सुनो, अब मन में धीरज धरो, आज सुनो कलिया के लालो, और होनहार हो कर रहे, आज कोई सके नहीं टालो। बेटा कलिया के लाल, अब रोना बंद करो और हमें आगे अब करना क्या चाहिए उस पर हमको अब सोचना है। इस प्रकार शंभू और गौरा ने 33 बच्चों को बहुत प्रकार से समझाया, तब बच्चे रोना बंद करते हैं। इसके बाद शंभू कुपार बाबा और लिंगो जंगो से कहने लगा, बेटा कुपार लिंगो जंगो, ये बच्चा बोले जो है 12 वर्ष हो गए, बोले इन्होंने नहाया नहीं है क्योंकि गुफा के अंदर थे। इसलिए सबसे पहले इन बच्चों को कोई नदी में ले जाओ और 33 बच्चों को सबसे पहले स्नान कराओ। इनके बाल काटो, इनके नाखून काटो, इनकी साफ सफाई करो, स्नान कराओ। और स्नान कराने के बाद बेटा कुपार लिंगो 33 बच्चों को पुनेम की दीक्षा दो, गोंडी धर्म की दीक्षा दो, जिससे ये ज्ञानवान हो जाएंगे। और जब ज्ञानवान हो जाएंगे तो समाज की सेवा करेंगे। इस प्रकार से शंभू ने कुपार लिंगो और जंगो को आज्ञा दिया, आदेश दिया। तो शंभू बाबा की आज्ञा का पालन करते हुए लिंगो और जंगो ने 33 बच्चों को लेके वहां से गए। और जिसे आज सोन नदी कहा जा रहा है, उसी सोन नदी में ही बताया जाता है कि 33 कोट बच्चों को स्नान कराया गया। किसने कराया? लिंगो और जंगो ने मिलकर। स्नान कराने के बाद कुपार लिंगो बाबा 33 बच्चों को लेके और एक सेमर पेड़ के नीचे पहुंचे। क्यों? पढ़ाने के लिए। पहले कॉलेज नहीं थे, बिल्डिंग नहीं थी, स्कूल विद्यालय नहीं थे। उस समय जो पढ़ाने का स्थान होता था, जो शिक्षा का केंद्र होता था, उसको गोंडी में बोलते थे गोठुल। क्या बोलते थे? गोठुल। उसी गोठुल का नकल करके लोगों ने क्या बना दिया? गुरुकुल। गुरुकुल कहां से बना? गोठुल से ही बना। तो उस समय बिल्डिंगें नहीं थी, तो हमारे जो गुरु लोग होते थे वो सेमर पेड़ के नीचे ही विद्या देते थे, मतलब पढ़ाते थे। अब 33 बच्चों को लेके पहुंचे पेड़ के नीचे। तो जो 33 बच्चे हैं, तो उनमें 5 बच्चे जो थे वो बेवा महिलाओं के बच्चे थे। कितने बच्चे? बेवा। अब 33 में से 5 बच्चे निकल गए, तो कितने बचे? कितने बच्चे बचे? 28। कितने बच्चे बचे? 28। तो कुपार लिंगो ने अलग अलग किया, 5 बच्चों को अलग किया और 28 बच्चों को अलग किया। तो 5 बच्चों को सेमर पेड़ के बाजू में 5 की पंक्ति बना के अलग बिठा दिया, लाइन बना दिया। ठीक है, एक लाइन अलग बन गई 5 बच्चों की। अब जो 28 बच्चे बचे, तो 28 बच्चों को कुपार लिंगो ने सेमर पेड़ के बाजू में 7 लाइन बना के बिठाला। 28 बच्चों को पंक्ति बना के।
कैसे? उसी प्रकार से हमारा जो सतरंगी झंडा है उसी के आधार पर बना है। ये दो भागों में है ना झंडा, आधा सफेद और आधा पट्टियों में बटा है। तो जो सफेद रंग दिख रहा है इस तरफ कोपार ने 5 बच्चों को बिठाला, और जो 7 पट्टी दिख रही है उस तरफ कोपार बच्चों ने 28 बच्चों को बिठाला। तो कितनी लाइन बना के बिठाला था? 7। तो पहले लाइन में कोपार लिंगों ने एक बच्चे को बिठाला, इसलिए पहले लाइन की पट्टी में एक तीर का निशान दिखता होगा। दिख रहा है क्या पीछे वालों को? इधर नहीं दिखता होगा तो किनारे वाले झंडों में देख लेंगे, एक तीर का निशान है। इसका मतलब है कि पहले लाइन में एक बच्चा बैठा है, दूसरे लाइन में 2 तीर के निशान है, मतलब 2 बच्चे बैठे, ठीक है। तीसरे लाइन में 3 बच्चे बैठे हैं, ठीक है। चौथे लाइन में 4 बच्चे बैठे हैं, और 5वें लाइन में 5 बच्चे बैठे हैं, और 6वें में 6 और 7वें में 7। इस प्रकार से 28 बच्चे 7 पंक्ति बना के बैठ गए। ये तीर के निशान अगर गिनेंगे हम तो 28 है। कितने हैं? 28। तो 28 बच्चे इस तरफ और 5 बच्चे इस तरफ, इस प्रकार से पूरे 33 बच्चे बैठ गए। अब कोपार लिंगो 33 को अलग अलग रंग, अलग अलग वेशभूषा से सजाता है। तो जो 5 बच्चे बैठे थे वो 5 ही बच्चों को कोपार लिंगों ने 5 को सफेद रंग से सजा दिया। इसलिए झंडा का जो रंग है वो सफेद है आधा, ठीक है। और जो पंक्ति में बैठे थे बच्चे उनको अलग अलग रंग से सजाता है। पहले लाइन में जो एक बच्चा बैठा है उस बच्चे को आकाशी रंग से सजाया गया, इसलिए ऊपर की जो पट्टी का रंग है वो आकाशी रंग है ना, आकाश रंग। दूसरे नंबर में 2 बच्चे बैठे हैं, दोनों बच्चों को सिंदूरी रंग से सजाया गया। कौन से रंग से? सिंदूर कलर से। तीसरे लाइन में 3 बच्चे हैं, उनको जामुनी रंग से सजाया गया। कौन से रंग से? जामुनी। चौथे में 4 बच्चे हैं, चारों को लाल रंग से सजाया गया। 5वें में 5 बच्चा हैं, उनको तोता रंग से सजाया गया, मिट्ठू, तोता मिट्ठू कलर से। और 6वें में 6 बच्चे हैं, उनको हरा रंग से सजाया गया, इसलिए 6वें नंबर की पट्टी हरे रंग की है। 7वें में 7 बच्चे हैं, उनको पीला रंग से सजाया गया, इसलिए 7वें नंबर में पीले रंग की पट्टी है। इस प्रकार से सभी बच्चों को कोपार लिंगों ने अलग अलग रंग से सजा दिया। यही बच्चे आगे चल करके हमारे समाज के देव बनते हैं। क्या बनते हैं? देव। कैसे बनते हैं? जैसे कोई 7 देव वाला है तो उसको पीला रंग बताया गया है। कौन सा रंग है? जैसे हम लोग गोंगो पूजा करते हैं कि नहीं करते, तो हमारी जो देवों को बिठाने के लिए जो गादी लगाई जाती है, जैसे कुछ लोग व्यास गादी बोलते हैं, ठीक है ना, हमारे में व्यास गादी नहीं होती, देव गादी बोलते हैं या पेन गादी बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो कौन सा रंग का नंबर कलर दे दिया गया 7 वालों को? पीला, ठीक है ना। और 6 देव वालों को हरा। ऊपर से लिख लो, आप तो नंबर लिखे हैं, ठीक है। जैसे 1 देव वाले 2 देव वाले तो नहीं है कि है? नहीं है ना। 3 वाले हैं लेकिन नहीं है। उठाओ जरा हाथ, 3 वाले हैं कि नहीं है? जितने 3 देव वाले हैं तो समझ जाओ तीसरा नंबर की पट्टी है उनकी। कौन से नंबर की है? तीसरा नंबर की। तो तीसरा नंबर में कौन सा रंग है देवों में बंटवारा हुआ? जो जामुनी रंग। जैसे आपके इधर जो मरकाम लोग होते हैं, ठीक है ना, कौन सा रंग है उनका? जामुनी। 4 देव वाले उनके लिए कौन सा है? लाल रंग। इसके बाद में 5 वाले तोता मिट्ठू कलर, 6 वाले हरा कलर। ऐसा करके ये देव का बंटवारा में मिला है रंग, ठीक है। इसलिए कई लोग अपने गले में भी अपने देव के आधार, देव के हिसाब से गमछा डाल लेते हैं कई, ठीक है ना। खैर वो तो डाले अथवा ना डाले, वो तो चाहे 6 वाला हो 7 वाला हो, पीला तो सभी डालते हैं। लेकिन अगर कोई रंग पूछे तो हमको याद रहना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार के से सबको अलग अलग रंग का बंटवारा हुआ।
तो कभी भी ये झंडा जो सतरंगी है इसमें पूरे 33 कोटि देवताओं का निवास है, ठीक है ना। इसलिए ये झंडा का रंग कभी ऊपर नीचे नहीं करना, क्योंकि ये जो डॉक्टर मोतीराव कंगाली जी है, ठीक है ना, महाराष्ट्र, उनको एक ही भाषा का ज्ञान नहीं था, ठीक है ना, कम से कम 7-8 भाषाओं को जानते थे, ठीक है। जिन्होंने मोहनजोदड़ो हड़प्पा संस्कृति का अध्ययन किया है, तब उन्होंने एक खोज के सतरंगी झंडा को निर्माण किया है। नहीं तो कई लोग क्या है नहीं जानते, बोले 7 रंग भर होना चाहिए, कोई सा भी रंग लगा दिए, कहीं ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, ये गड़बड़ होगा, ये प्राकृतिक झंडा है, ठीक है ना। क्या है इस गोंडवाना भुइया में सिर्फ 2 आदमियों ने ही इसका काम किया है, उनके साथ में और भी लोग हैं, लेकिन मुख्य 2 ही माने जा रहे हैं। डॉक्टर मोतीराव कंगाली जो है ये सामाजिक व्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था से समाज को जगाने का काम किया है, ठीक है। और पेड़वासी दादा हीरा सिंह मरकाम जी ने समग्र क्रांति आंदोलन के माध्यम से किया है, ठीक है ना। तो ये दोनों की जोड़ी थी। जब धार्मिक की कोई बात आती थी तो कंगाली जी उसका निराकरण करते थे, और जब कोई राजनीतिक या कोई आंदोलन की बात आती थी तो दादा मरकाम करते थे। ये दोनों जुड़ा से चलते थे, ठीक है ना। इसलिए कहा है कि गोंडवाना में सुंदर है 2 नाम। कोई लोग कहते थे जग में सुंदर है 2 नाम, लेकिन मैं कह रहा हूं इसको लिख लो, ज्यादा है तो काम पड़ेगा मेरे नहीं रहने के बाद भी, ठीक है ना। कैसे? गोंडवाना में सुंदर है 2 नाम, मोतीराव कंगाली और हीरा सिंह मरकाम, ठीक है ना। मोतीराव कंगाली और हीरा सिंह मरकाम, ये 2 लोगों ने ही गोंडवाना के लोगों को जगाने का काम किया है। फिर तो ढेर सारे पैदा हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, और कई ऐसे भी पैदा हो रहे हैं कि वो दोनों का विरोध भी कर रहे हैं। लेकिन जिसने हमको जगाया, हमको उनके मार्ग पर चलना चाहिए का उनका विरोध करना चाहिए, उनके बताए मार्ग पर चलना चाहिए, उनके जो अधूरे काम रह गए उनको पूरा करना चाहिए, तब हमारा गोंडवाना सफल होगा। ये साधारण बात नहीं है, ये प्रकृति की देन है। कैसे? एक है महाराष्ट्र का और एक है छत्तीसगढ़ का, अलग अलग राज्य के है ना, गांव तो छोड़ो, राज्य अलग अलग, लेकिन फिर भी देखो जब हम कंगाली जी का नाम लेंगे तो उसमें जुड़ा ही क्या जुड़ा है? मोती रावण, मोती धातु है कि नहीं कीमती। और जब दादा मरकाम जी की बात करेंगे तो उनके नाम में क्या जुड़ा है? हीरा, तो हीरा भी धातु है कि नहीं कीमती। अब बताइए महाराष्ट्र की मोती और छत्तीसगढ़ का हीरा, दोनों की बनी की नहीं जोड़ी? ये प्राकृतिक देन है कि नहीं? प्रकृति ने कुछ ना कुछ तो किया होगा, भेजा होगा कि नहीं भेजा इनको। अब इनको लोग साधारण समझे तो समझे, ठीक है, मैं तो नहीं समझता। अगर ये 2 लोग नहीं होते तो आज भी हम इस चीज को नहीं जानते, हम तो भूल चुके थे। तो मेरे भाई इस प्रकार से ये दोनों हमारे लिए महान शक्ति है, महापुरुष है। तो मैं बता रहा था रंग के बारे में, तो कोपार लिंगों ने सबको अलग अलग सजाया और सजाने के बाद फिर इनको पुनेम की दीक्षा देता है। काहे की दीक्षा? पुनेम की। पुनेम मतलब सतमार्ग की बात बताता है। एक दिन गोपाल लिंगो बाबा गोत्र निर्माण करवाने लगा, बोले सबसे पहले गोत्र का निर्माण करा दो। तो गोपाल लिंगो ने क्या किया? जो पहले पंक्ति में बच्चा बैठा था, कितने बच्चे बैठे थे? एक। उससे कहा बेटा तुम अकेले खड़े हो जाओ, बोले। और ये सेमर की जो पत्ती लगी है तो आपको एक पत्ती वाला डंठल तोड़ के लाना है, बच्चे से बोला। तो वो बच्चा उठा और सेमर की एक पत्ते वाली डंठल तोड़ के लाया। तो गुरुजी कहने लगे बेटा 100 गोत्र की सूची और बनाना है। तो उस बच्चे ने 100 गोत्र की सूची और बनाया और गुरुजी के पास जमा कर दिया। इसके बाद गुरुजी दूसरे पंक्ति में जो बच्चे बैठे थे 2, उनसे बोले बेटा दोनों खड़े हो जाओ और दोनों मिलकर के सेमर की 2 पत्ते वाली डंठल तोड़ के लाइए और दोनों मिलकर के 100 गोत्र की सूची तैयार करिए। बच्चा दोनों गए, सेमर की 2 पत्ते वाली डंठल लाए, 100 गोत्र की सूची बना के गुरुजी के पास जमा कर दिया।
इसके बाद गुरुजी तीसरे पंक्ति के तीनों बच्चों से बोला, तीनों खड़े हो जाओ और सेमर की 3 पत्ते वाली डंठल लाओ और तीनों मिलके 100 गोत्र बनाओ। ये बच्चा गए और एक काम किए। इसके बाद गुरुजी चौथे पंक्ति के चारों बच्चों से बोला, चारों खड़े हो जाओ और सेमर की 4 पत्ते वाली डंठल तोड़ के लाओ और चारों मिलकर के 100 गोत्र की सूची बनाओ। ये बच्चा गए और एक काम किए। इसके बाद गुरुजी 5वें पंक्ति के बच्चों से बोला, पांचों से बोले, पांचों जाओ और सेमर की 5 पत्ते वाली डंठल तोड़ के लाओ और पांचों मिलके 100 गोत्र बनाओ। तो एक काम भी 5वें लाइन के बच्चों ने किया। इसके बाद गुरुजी 6वें पंक्ति के 6 बच्चों से बोला, बेटा 6 बच्चे जाओ और सेमर की 6 पत्ते वाली डंठल तोड़ के लाओ और 6 मिलके 100 गोत्र बनाओ। ये बच्चों ने भी ये काम किया। इसके बाद 7वें पंक्ति के बच्चों से बोला, कितने बच्चे हैं 7वें पंक्ति में? 7। सातों से बोला, बेटा सातों जाओ और सेमर की 7 पत्ते वाली डंठल तोड़ के लाओ और सातों मिलकर 100 गोत्र बनाओ। तो इस प्रकार से पहले पंक्ति से लेके 7वें पंक्ति के बच्चों ने 1 पत्ते की डंठल से लेके 7 पत्ते तक का डंठल लाए और हर पंक्ति के बच्चों ने 100 गोत्र बनाए और गुरुजी के पास जमा कर दिए। तो कितने गोत्र हो गए? 700 हो गए ना। हर पंक्ति के 100 बनाते थे, तो 7 पंक्ति के लिए जब बनाए तो 700 तैयार। अब इसके बाद जो बाजू में बच्चे हैं सफेद ड्रेस वाले, वो कितने हैं? 5। अब गुरुजी ने उनका नंबर लगाया, बोले बेटा सफेद ड्रेस वाले, उनमें एक बच्चे से बोला कि तुम खड़े हो जाओ, पहले बच्चे से, और बोले तुम सेमर की 8 पत्ते वाली डंठल लाओ, क्योंकि 7 तक बुलवा लिए थे ना। 8 पत्ते वाली लाओ और तुम अकेले 10 गोत्र बनाओ। वो बच्चा गया 8 पत्ते वाली डंठल लाया, 10 गोत्र बनाया और गुरुजी के पास जमा कर दिया। इसके बाद गुरुजी दूसरे बच्चे से बोला, बेटा तुम एक काम करो, सेमर की 9 पत्ते वाली डंठल लाओ और तुम भी 10 गोत्र बनाओ। वो बच्चे ने भी ये काम किया। इसके बाद गुरुजी तीसरे बच्चे से बोला, बेटा अब तुम जाओ और सेमर की 10 पत्ते वाली डंठल लाओ और तुम भी 10 गोत्र बनाओ। वो बच्चा गया, ये काम किया। इसके बाद गुरुजी चौथे बच्चे से बोला, बेटा तुम सेमर की 11 पत्ते वाली डंठल लाओ और तुम भी 10 गोत्र बनाओ। वो बच्चा गया और गोत्र बना के जमा कर दिया। इसके बाद गुरुजी 5वें बच्चे से बोला, बेटा तुम सेमर की 12 पत्ते वाली डंठल तोड़ के लाओ और तुम भी 10 गोत्र बनाओ। तो इस प्रकार जो सफेद ड्रेस वाले जो बच्चे हैं 5, हर बच्चों ने क्या किया? 10-10 गोत्र बनाया और 8वां नंबर की पत्ती वाला डंठल से लेके 12 पत्ते वाला डंठल तक लाया। इस प्रकार से 5 बच्चों ने कितने गोत्र बना दिए? हर बच्चे ने 10-10 बनाया, तो 5 ने 50। और पहले गोत्र कितने बने थे? 700। 700 में 50 और मिला दिए तो कितने हो गए? 750। इस प्रकार से 33 बच्चों ने मिलकर के 750 गोत्र बनाया और सेमर की 1 पत्ती से लेके 12 पत्ती तक का डंठल लाया। तो जो सेमर का पेड़ होता है उसमें 1 से लेके 12 पत्ते तक होते हैं, लेकिन सभी सेमर के पेड़ में नहीं होते। ठीक है ना? अगर सभी सेमर के पेड़ में देखेंगे तो आपको 1 से लेके 7 तक मिलेगा मात्र। कितने तक मिलेगा? 7 पत्ते तक। लेकिन कुछ सेमर की जो प्रजातियां हैं उनमें 12 पत्ते तक होते हैं, जो गार्डन यार्डन में कहीं देखे होंगे आपने। ठीक है ना? उनमें 12 तक होते हैं। तो इस प्रकार से गोत्र का निर्माण हुआ 750। अब बच्चे कहने लगे, गुरुजी आपने 700 ही 50 गोत्र क्यों बनवाए? कम ज्यादा भी तो हो सकते थे ना। बोले बेटा जो प्रकृति को मानता है वो प्रकृति को मानने वालों के लिए जो 750 अंक है वो शुभ अंक माना जाता है। बोले कैसे? बोले जैसे कुछ लोग हैं ना, कोई लोग श्री 1008 को शुभ मानते हैं, कुछ लोग 786 को शुभ मानते हैं। मानते कि नहीं? जैसे मुस्लिम धर्म वाले लोग 786। इसी प्रकार गोंडी धर्म प्रकृति मानने वालों के लिए भी 750 शुभ है। कैसे शुभ है? ये 750 में प्रकृति समाई हुई है। ये प्रकृति का सबसे पावरफुल करंट वाला अंक है। तो कैसे है सुनो।
क्योंकि 750 के अनुवाद और अर्थ निकालेंगे तो ढेर सारे अर्थ निकलते हैं। जितना अंदर जाओगे उतना ही गहरा मिलते जाएगा। लेकिन मैं आपको संक्षेप में बता दे रहा हूं जो डायरेक्ट है। ठीक कैसे? जब हम 750 लिखेंगे तो पहले आएगा 7, फिर आएगा 5, फिर आएगा 0। 7 5 0 आ गया ना। तो जब स्कूल में हमारे टीचर लोग, गुरुजी लोग जब सवाल कराते हैं तो सवाल कौन से तरफ से होगा चालू? जैसे 7 है, फिर 5 है, फिर 0 है, तो कौन से तरफ से चलता है सवाल? दाएं से बाएं चलता है कि नहीं चलता? मतलब 0 तरफ से चालू होता है सवाल। और अगर इधर से करेंगे तो उत्तर गलत होता है। और आज भी गोंडी संस्कृति में कोई भी चीज दाएं से बाएं चलते हैं कि नहीं चलते? जैसे हमारी महिला चकिया घुमाती है तो कैसे घुमाती थी? दाएं से बाएं घुमाती थी कि नहीं घुमाती थी? अरे एसटी की तो छोड़ो, ओबीसी एससी की महिला भी दाएं से बाएं घुमाती थी। ये गोंडवाना में जितने भी रहने वाले यहाँ के जो मूल निवासी, वो सब दाएं से बाएं ही काम करते थे। तो दाहिने तरफ क्या है? 0। तो 0 का मतलब होता है, बोले बेटा सबसे पहले संसार में कुछ नहीं था, ये शून्य के बराबर था, शून्य था, 0 था, कुछ नहीं था। इसलिए सबसे पहले है 0। 0 के बाद में फिर क्या है? 5। तो 5 का मतलब है कि 0 के बाद में सबसे पहले यहाँ पर 5 कुदरती शक्तियां प्रकट हुई। कौन हुआ प्रकट? पंच तत्व शक्ति, पंच महाभूत। इसलिए 5 है। पंच महाभूत 5 तत्व मतलब धरती, जल, वायु, अग्नि और आकाश। जिनके कोई माता है ना पिता है क्या इनके कोई माता पिता? ये कुदरती शक्ति है, अपने आप प्रकट होती है और इनका कभी प्रलय भी नहीं होता, मतलब इनका कभी अंत नहीं होता। ये अजर अमर शक्ति है। तो 0 के बाद में 5 शक्तियां प्रकट हुई। तो 5 शक्ति जब प्रकट हुई तो 5 शक्तियों से मिलके ये संसार बन गया। बना है कि नहीं संसार 5 तत्वों से? अगर ये 5 तत्वों में से एक तत्व भी नहीं रहेगा तो संसार नहीं रहेगा। हमारे शरीर में भी 5 तत्व शक्तियां हैं। अगर हमारे शरीर से भी एक तत्व भी अगर निकल जाए तो हमारी मृत्यु हो जाती है। ठीक है? तो 5 तत्वों से क्या बना? संसार। जब संसार बन गया 500 से 5 जो 5 अंक है उसमें 5 देवता समाहित हैं। अब 5 के बाद में क्या आया है? 7। तो जब संसार बन गया तो संसार बनने के बाद यहाँ दिन बनाए गए। कितने दिन बनाए गए? दिन कितने हैं? 7 है। तो 5 के बाद में इसलिए 7 आया है। क्या बने? 7। ठीक है? अब ये 750 में 5 तत्व भी समाहित हैं, 7 दिन भी समाहित हैं। अब बोले बेटा इनको जोड़ना है अलग अलग। 7 और 5 कितने होंगे? 7 धन लगा के 5 लिखेंगे तो 12, फिर धन लगा के 0 लगाएंगे तो 12 ही आएगा ना। तो कुल हो ये कितना? टोटल 12। तो 7 दिन के बाद में बेटा फिर क्या बनाया गया? यहाँ महीना बनाए गए 12 है कि नहीं? 12 महीना। कभी कभी महीना बढ़ भी जाते हैं लेकिन नाम तो वही रहता है ना। ठीक है? तो ये अंक में 12 महीना भी समाये हैं, 7 दिन भी समाये हैं और 5 देवता भी समाहित हैं। इसलिए सबसे बड़ा पावरफुल अंक है, गोंडी धर्म मानने वाले लोगों के लिए शुभ अंक माना जाता है। इसलिए बोले बेटा हमारे जो पूजा पाठ ठाना बाना है वहां भी 750 अंक दरवाजा में होना चाहिए और हर घर में भी दरवाजा के ऊपर 750 होना चाहिए और एक झंडा भी हर घर में सतरंगी होना चाहिए। ठीक है? घर में एक सतरंगी झंडा होना चाहिए और दरवाजा के किनारे अंदर एक बांस का डंडा भी होना चाहिए और दरवाजा के ऊपर 750 अंक भी होना चाहिए। अब डंडा मारने के लिए नहीं, शोभा थी हमारे गोंडों की। कोई बंदूक टांगते थे दरवाजा के किनारे, टांगते थे कि नहीं टांगते थे? कोई तीर कमान टांग लेता था, कोई डंडा टांग लेता था। तो अब बंदूक तो रख नहीं सकते भाई। ठीक है ना? डंडा तो रख सकते हो ना। पहले हर गोंड जब इधर उधर जाता था तो हाथ में डंडा ही लेके चलता था।
लाठी डंडा लेके चलते थे, बांस का वो भी, क्योंकि बांस से हमारी वंशगुड़ी चली है, इसलिए हम बांस की लाठी रखते थे। तो क्या करोगे आप? हर घर में एक झंडा लगाना जरूरी है सतरंगी, नहीं तो दूसरे का झंडा टांग लिए है। देखो एक मुस्लिम धर्म का आदमी को देखना है अपने घर में अपना झंडा लगाएगा, वो लगाएगा क्या दूसरों का? और हमारे गोंड लोग उसको भी झंडा लगा लेंगे, उसको भी लगा लेंगे, उसको भी लगा, सब रे बोले सर्वधर्म को सम्मान दे रहे हैं। सब धर्म को कैसे दोगे? देखिए दूसरे धर्म में लिखा है कि महुआ का पेड़ अशुद्ध होता है, लिखा ही कि नहीं लिखा है? बोले व्रत उपवास के दिन महुआ के पेड़ के नीचे मत जाना, अगर जाते हो तो तुम्हारा 100 गुना फल नष्ट हो जाएगा। बताते कि नहीं बताते ऐसा? भागवत यज्ञों में। और ये कहाँ लिखा है? बोलते गीता माला में लिखा भी है, मैंने भी पढ़ा। व्रत उपवास के दिन महुआ के पेड़ के नीचे नहीं जाना चाहिए, व्रत उपवास के दिन डूमर के पेड़ के नीचे नहीं जाना चाहिए, घर के किनारे कांटे वाले पेड़ नहीं होना चाहिए। क्यों? कि हर गोंडों के घर में एक सेमर का पेड़ होता था जिसमें कांटे होते हैं, ठीक है। और जब तक गोंड लोग डूमर की पत्ती मंडा पे नहीं छाएंगे तो विवाह संपन्न नहीं होता है। डूमर की डाली जरूर डालना होता है, डालते ही कि नहीं डालते मंडा पे आपके घर? और महुआ के पेड़ की गोंड लोग पूजा करते ही कि नहीं करते हैं? अब इन्हीं को दूसरा धर्म अशुद्ध कह रहा है और गोंडी धर्म शुद्ध कह रहा है। अब आप दोनों धर्मों को कैसे मानोगे बताइए? वो कह रहा है कि अशुद्ध है महुआ का पेड़ और गोंडी धर्म कह रहा शुभ है। अब कैसे मानोगे? किसकी बात मानोगे? अरे सुमरनी में लिखा है कि नहीं? क्या लिखा? साल साज में सात्विक पूजा फिर महुआ में जाए, और धूप दीप कोया फूल चढ़ावे तो सुख संपत्ति घर आए। ये गोंडी धर्म कह रहा महुआ के पेड़ के नीचे जाने से हमको 1000 गुना फल मिलता है, और दूसरा धर्म कह रहा 100 गुना फल कम हो जाता है। अब किसकी बात मानोगे? कोई एक ही की बात मानना पड़ेगा ना। जब सफल होंगे, ढेर सारी रास्ता चलोगे तो आप लोग सफल नहीं हो पाओगे, कोई भी एक रास्ता चलना पड़ेगा। तो मेरे भाई, हर घर में दरवाजा के ऊपर क्या होना चाहिए? 750 और एक सतरंगी झंडा। इससे होता क्या है? जैसे हमारे कई लोगों को एक भ्रम बना है ना, मुझे शनि तो नहीं लग गया है। कई लोगों को डर बना है, बोले मुझे शनि ग्रह तो नहीं लगा, 7.5 अढ़ैया तो नहीं लगी है। मेरे भाई गोंडों को 7.5 शनि लगता ही नहीं है, ये सिर्फ भ्रम बना है आपके अंदर। क्योंकि हम 750 को मानने वाले हैं, तो हमको लगेगा क्या ये? आप अपने अपने घर में लिख लो 750 अंक को मानो, आपको 7.5 शनि ये कुछ नहीं लगेगा। तो आप अपने अपने घर में दरवाजा के ऊपर हल्दी और तेल से क्या लिख लोगे? 750। और दरवाजा के दोनों तरफ लिख लो जय सेवा जय बड़ा देव, या फिर लिख दो जय बूढ़ा देव जय बूढ़ी दाई। अपनी चीज लिखना है, नहीं तो कई गोंडों के घर में क्या लगे हैं, कई पक्के घर में भी बना लिए हैं। एक तरफ लिखना है शुभ और एक तरफ लिखना है लाभ, और पता नहीं कि ये शुभ लाभ है क्या चीज। जानते हो कौन है ये? बस नकल कर रहे हैं, ठीक है। हमारे पहचान ऐसे में नहीं रहेगी शुभ लाभ, हमारी पहचान रहेगी जय जोहार जय बड़ा देव जय गोंडवाना, जय सेवा जय जोहार जय बूढ़ा देव। इसमें पहचान रहेगी कि नहीं रहेगी? तो दरवाजा के बाजू में जब नए मकान बनाते हैं लोग, खरीद के लाते हैं, क्या बोलते हैं, टाइल्स, तो उस पे हमारी चीज होना चाहिए। आगे चल के तुम्हारे बच्चों को गलत मैसेज जाएगा इससे, इसलिए अभी से बदलना चालू कर दो नए मकान बनाते हो तो ये हमारी हर घर में मतलब झंडा होना चाहिए। तो एक काम करना, यहाँ दुकान तो आई होगी, झंडा तो होंगे ना, कम से कम आज ही लीजिए लेना और आज ही लगा लेना, कि दूसरा आदमी अगर कभी गांव आके देखे तो सोचे झंडा ही देख के कि यार ये हो क्या गया यहाँ, वो झंडा ही देख के डरेंगे, ठीक है ना भाई। इधर तो गोंड ही गोंड राजा है बोलेंगे, कईयों की तो हिम्मत भी नहीं होगी गांव में घुसने की, और घुसेंगे भी तो डर बना रहेगा कि यहाँ गोंड लोग हैं। तो अपनी अपनी पहचान, आप लोग कहते ना
मैं कहता हूँ गोंडी संस्कृति की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे। कैसे करोगे? पहचान तो बनाना पड़ेगा ना हमारा। तो इस प्रकार से दुकान से अगर होंगे झंडा तो सब लोग, छोटा हो बड़ा हो, ठीक है, और नहीं होंगे उतने नहीं मिलने पाएंगे सबको, तो कम से कम ये जरूर लगाना, ठीक है। अब इस प्रकार से गोत्रों का निर्माण हो गया। 750 के बारे में गुरु ने बताया। अब बच्चे कहने लगे गुरुजी, और तो बोले बेटा एक बात सुनो, तुम सभी मिलके आप प्रकृति की सेवा करना। किसकी सेवा करना? प्रकृति की। प्रकृति ही फड़ा पहन सकती है। बताया था ना कैसे? क्या बोला? अरे प्रकृति फड़ा पहने है पूजा 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 बेटा। क्या बताया? प्रकृति फड़ा पहने है पूजा, प्रकृति फड़ा पहने है पूजा, प्रकृति फड़ा पहने है पूजा 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 बे। अरे जिससे बड़ा देव नहीं दूजा, जिससे बड़ा देव नहीं दूजा, प्रकृति फड़ा पहने है पूजा। क्या बोले? तुम सब मिलके फड़ापेन प्रकृति की सेवा करना। मतलब फड़ापेन मतलब पहले दिन बताया था, धरती को बोलते हैं। धरती, जल, वायु, अग्नि और आकाश को, इन पांचों की सेवा करना। इन पांचों की सेवा करने से धरती में रहने वाले समस्त जीव प्राणी, धरती में रहने वाला समस्त समाज का भला होता है। किसकी सेवा से? प्रकृति फड़ापेन की सेवा से। धरती की सेवा कैसे करते हैं? खेती किसानी करते हैं, अन्न पैदा करते हैं, पेड़ पौधा लगाते हैं, यही फड़ापेन की सेवा है असली। तो हम अनाज पैदा करेंगे मेरे भाई, तो उस अनाज को जंगल के पशु पक्षी भी खाते हैं, हम भी खाते हैं, और जिसने अन्न पैदा नहीं किया है वो भी खाता है। कुआं बनाएंगे, तालाब बनाएंगे, जल की रक्षा करेंगे, तो उस जल को हम भी पिएंगे, और जिसने तालाब नहीं बनाया वो भी उसका उपयोग करेगा। तो बोले ठीक है गुरुजी, हम सुबह से लेकर शाम तक बोले प्रकृति की सेवा करेंगे। लेकिन एक बात तो और बता दो, प्रकृति की पूजा पाठ सुमरन ध्यान कैसे करना है? क्योंकि समय समय पे भी हमको सुमरन ध्यान भी करना है। तो बोले बेटा आपको मैं मंत्र बता दे रहा हूँ। प्रकृति का जो सबसे बड़ा मंत्र है, पहले दिन बताया था मैंने। कौन सा मंत्र? गोंडी धर्म मंत्र, जय सेवा और जय गोंडवाना, जय बड़ा देवा। बोले जय सेवा, जय बड़ा देव और जय गोंडवाना। इसको बोलने से पूरी प्रकृति का ध्यान हो जाता है। जय सेवा का मतलब होता है कि दुनिया को चलाने वाली जो दो शक्ति है, नर और मादा। तो जय बोलते हैं तो जय का मतलब होता है जयंतोर, जयंतोर यानी आकाश, आकाश यानी धन शक्ति मतलब पिता शक्ति। और सेवा का मतलब होता है कोकानी, कोकानी यानी धरती माता मतलब ऋण शक्ति मतलब माँ शक्ति। तो ये दुनिया दो शक्तियों से चलती है, नर और मादा से। चाहे वो पेड़ पौधा क्यों ना हो, उसमें भी नर और मादा होते हैं। कोई भी जीव जंतु, पशु पक्षी, कोई भी हो, सब में नर और मादा होता है। नर मादा से ही संसार चलता है, इसलिए इसको दुनिया बोलते हैं, क्योंकि दुनिया दो शक्ति से चलती है। तो जय सेवा बोलने से दुनिया को चलाने वाली दो शक्ति का स्मरण होता है, जिसे हम माता पिता के रूप में मानते हैं। दूसरा शब्द है जय बड़ा देव। जय बड़ा देव जब हम बोलते हैं तो 5 देवताओं की एक साथ स्मरण होता है, धरती, जलवायु, अग्नि और आकाश का। और जय गोंडवाना बोलने से 5 खंड धरती की जयकारा एक साथ होती है, भारत, अरब, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका। तो इस मंत्र का उच्चारण करना। बोले गुरुजी गोंगो कैसे करेंगे वो भी बता दो, मतलब पूजा। तो बोले बेटा इसके लिए तुमको नहा के आना पड़ेगा, स्नान करके आओ। और उसके साथ में बोले बड़ा देव या बूढ़ा देव या पूजा पाठ करने के लिए बोले शुद्ध पानी भी लेके आना। जल गोंडी में बोलते एर। तो बोले कैसा शुद्ध? बोले ऐसा पानी लाना है जिस पानी को कोई जानवर, कोई पशु ने, पक्षी ने मतलब जूठा ना किया हो। शुद्ध पानी होना चाहिए, तब बताऊंगा बोले पूजा करके। तो बोले गुरुजी ऐसा पानी कहाँ मिलेगा? बोले तुम जाओ, जरूर मिलेगा। अब 33 ही बच्चे पानी ढूंढने के लिए निकल गए। चलते चलते एक तालाब के किनारे पहुंचे और खड़े होकर देख रहे थे।
एक गाय आई मेरे भाई और वो तालाब का पानी को पीने लगी। बच्चों ने देख लिया, अरे बोले गुरुजी ने बोले हैं कि जानवर का जूठा नहीं होना चाहिए और ये पानी को तो गाय ने जूठा कर दिया। वो अब इसको नहीं ले जाते, दूसरी जगह चलेंगे। चलो बोले 33 ही बच्चे वहां से चले तो दूसरी जगह पहुंचे, मतलब एक नदी के किनारे। नदी के किनारे जाके खड़े होके देख रहे थे, एक पक्षी आकाश में उड़ रहा था। देखते ही देखते हुआ क्या, पक्षी आया और पानी में डूबा और एक मछली पकड़कर पानी से निकल के भाग गया। देखा वो पक्षी एक, जिसको किलकिला भी बोलते हैं कई कई है, वो मछली खाने वाले। अरे बोले ये पानी को तो पक्षी ने जूठा कर दिया, इसको भी नहीं ले जाता। अब कहाँ चले? बोले दूसरी जगह चलो। ये 33 ही बच्चे चलते चलते अमरकोट का टीला पहुंचे। वहां जाके देखे तो अमरकोट के टीला से जमीन से जल की धार निकल रही थी, जो आज भी निकल रही है। उसी जलधारा को देख के ये कहने लगे, ये जो पानी है बोले ये जमीन से निकल रहा है, इसलिए जूठा नहीं माना जाएगा। तो बोले चलो इसी में स्नान करते और इसी को रख ले। उसी में नहाए उन लोगों ने और वही अमरकंटक से वही जल लेके लोग आए और गुरुजी को दिए। तो गुरुजी कहने लगे, हाँ बेटा, जब भी कोई पूजा पाठ करोगे, चाहे बूढ़ा देव की हो, चाहे बूढ़ी दाई हो, कोई भी देवता हो, कभी भी बोले खुला पानी मत चढ़ाना देवताओं को। बोले क्यों? बोले गोंडी मत के अनुसार वो अशुद्ध होता है। कभी भी पूजा पाठ करोगे, देवी देवताओं में चढ़ाओगे, तो जो जमीन से तुरंत झरना से पानी निकलता है, उस जल से गोंडों की देवताओं की पूजा होती है। खुला तालाब का पानी नहीं होना चाहिए, नदी समुद्र का पानी नहीं होना चाहिए, कुआं का नहीं होना। क्यों? कि वहां कई प्रकार के जीव जंतु पानी भी पीते हैं और मैला भी कर देते हैं। इसलिए हमारे गोंड जब पूजा करते थे, जो झरना का पानी होता था, जो जमीन से निकलता था, उस पानी से पूजा करते थे। क्योंकि उस समय बोर नहीं थे, हैंडपंप नहीं थे। अब तो हैंडपंप हो गए, ढूंढने की जरूरत नहीं है झरना। अब हैंडपंप से निकाल सकते हो, बोर का पानी उपयोग करते सकते हो, क्योंकि वो जमीन से निकलता है। आज भी हमारे एमपी में कुछ ऐसी व्यवस्था है, देव व्यवस्था है, धुलने ले जाते हैं शिवरात्रि को, नहाने ले जाते हैं। आज भी हमारे धरती को सपराना बोलते हैं, क्योंकि ये भाव है गोंडों के अंदर कि देव जब मेले होते हैं, मतलब अशुद्ध होते हैं, तो घर में परेशानी चालू होती है, और अगर देव शुद्ध हो गए तो घर की परेशानी हट जाती है। इसलिए जूठा पानी से हमारे देवी देवता को हम लोग स्नान नहीं कराते हैं आज भी। तो अब हैंड पंपों का पानी में भी धो सकते हो आप, उसका पानी भी प्रयोग कर सकते हो। ये आजमा के देख लेना, अगर आप अपने देवी देवता में खुला पानी नहीं चढ़ाओगे, हैंड पंप या बोर का चढ़ाओगे या झरना का पानी चढ़ाओगे जो निकल रहा है, तो 1 साल के अंदर धीरे 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 हमारे घर के देवी देवता की शुद्धिकरण हो जाती है और घर में थोड़ा सा परिवर्तन होना चालू हो जाता है। ठीक है, इस पे भी ध्यान देना, नहीं तो लोगों को देख के कहीं कि नहीं वो इलाहाबाद से ला रहे जल, हम भी लाएंगे वहीं को, घर में छिड़क रहे हैं उसी को। वो गोंडी मत के अनुसार छिड़कने के लायक नहीं है। ठीक है ना? हमारे लिए घर में कैसा पानी छिड़कना है वो अभी बता रहा हूं मैं। ठीक है, अब गुरुजी कहने लगे, बेटा इसी प्रकार का जल में पूजा करना है। अब एक काम करो, बूढ़ा देव की पूजा करने के लिए, सुमरन ध्यान करने के लिए कुछ पत्ते लेके आ जाओ। बोले कौन से? ऐसे पत्ते ले आओ जिनके एक डंठल में 3 पत्ता हो। बोले ये लोग गए तो पलसा पत्ता मिल गया। पलसा जानते ना? पलसा भी बोलते हैं, छेवलो भी बोलते हैं, खाकरा भी बोलते हैं। ठीक है ना? अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से नाम। बेल के पत्ते भी लेके आ गए। बोले गुरुजी 3 पत्ता क्यों बुलवाए? बोले 3 चीज को तो कुछ लोग कहते हैं अशुभ होता बोलते हैं। बोले कैसे अशुभ? बोले अरे कई लोग बोलते हैं 3 तिकाड़ा काम बिगाड़ा, बोलते कि नहीं बोलते? 3 तिकट महा बिकट, बोले 3 लोग कहीं मत जाना। क्यों? बोले 3 चीज अशुभ होती है। और आज हमारे गोंडवाना के लोगों के अंदर ये भ्रम डाला गया था, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अपनी चीज भी वो सुन सुन के वो भी सही कर रहे हैं। अब वो भी नहीं बोलते 3 तिकाड़ा काम बिगाड़ा, पहले तो बोलते थे। 3 चीज अशुभ नहीं होती, शुभ होती है। कैसे शुभ होती है? हमारे शंभू बाबा या बूढ़ा देव को जब बेल पत्ती चढ़ाओगे तो एक डंठल में कितनी पत्ती होना चाहिए तब चढ़ाते हैं?
3 पत्ती होगी तभी चढ़ाओगे कि नहीं चढ़ाओगे। एक पत्ती अगर टूट जाएगी तो वो चढ़ाने लायक नहीं होता, वो नहीं चढ़ाना चाहिए उसको। 3 ही पत्ती होना चाहिए डंठल। हमारे शंभू बाबा त्रिशूल धारण करते हैं तो कांटे कितने हैं? 3। अगर अशुभ होती ना तो शंभू बाबा त्रिशूल धारण नहीं करते। हमारी जो शीतलादाई खेरोदाई है मठियारी, वो भी एक बाना धारण नहीं करती, लोहे का होता है कि नहीं 3 कांटे वाला। अगर 3 चीज अशुभ होती तो हमारे गुरु 3 संस्कार नहीं बनाते, जन्म विवाह और मरण 2 या 4 बनाते। अगर 3 चीज अशुभ होती तो काल 3 नहीं होते, भूतकाल भविष्यकाल वर्तमान काल 4 या 2 होते। अभी आप विचार करिए 3 चीज अशुभ होती है क्या? 3 चीज से काम बिगड़ता है क्या? इसलिए सुनने के बाद डायरेक्ट कोई बात को मानना नहीं चाहिए, पहले विवेक करो, तर्क करो, सही है कि गलत है। अगर हम लोग चूल्हा बनाएंगे मेरे भाई तो पत्थर कितने लगेंगे? कितने पत्थरों में चूल्हा बनता? नहीं बनाए हो। 3 पत्थर रखोगे तो चूल्हा बन जाएगा कि नहीं बनेगा? अब बताइए, लोग कह रहे हैं कि 3 तिकाड़ा काम बिगाड़ा और 3 में चूल्हा बन रहा है, तो मतलब बन रहा है कि नहीं काम? तो आज से 3 चीज का भ्रम तोड़ देना। 3 चीज हमारे लिए शुभ होती है, इसलिए हर चीज 3 है। माता पिता और गुरु, सास ससुर और पति, है कि नहीं? इनका करो सम्मान, और ये 3 है देवता, नहीं कोई भगवान। ठीक है। इस प्रकार से पत्ते ले आके दिया। गुरु जी कहने लगे बेटा फूल और ले आओ। बोले सब सामग्री तो इकट्ठी हो ही जा रही है, और ज्यादा सामग्री नहीं लगे हमारे बूढ़ा देव नहीं लगती ना। पानी लगेगा, बेलपत्ती लगेगी और फूल लगती है, बस। नारियल आरियल भी नहीं रहेगा तो चलता है। वो तो हम लोग दूसरे की नकल कर कर के पैसा ज्यादा होगा इसलिए खराब कर रहे हैं आप लोग नारियल खरीद खरीद के। अब लोग नहीं मानते तो मैं भी कहता हूँ भैया 2-4 खरीद लेना, अब क्या करें। नहीं तो मैं नारियल नहीं खरीदवाऊंगा ना तो लोग कहेंगे कि यार गुरुजी ऐसा ही हो है, छोटे मोटे हल्के फुल्के से। और जैन ज्यादा खर्च बताए ना उसके आप लोग महत्व ज्यादा देते हैं कि नहीं? लोग बहुत बड़ा खर्च है भाई, गुरुजी बहुत महान ही होंगे। अगर मैं कह देता हूँ कि 5 करोड़ रुपया लगेंगे तो तुम लोग व्यवस्था ढंग से करते, फिर करते कि नहीं करते? करते कि नहीं करते? अब मैंने बताया नहीं ना इसलिए तो लोगों ने समझे कि यार ऐसा ही होंगे। तो पैसा ज्यादा जहां लगे तो उसी को बड़ा मानते हो आप लोग। फ्री की सरकार पौधा बांट देना तो उसकी सेवा अच्छे से नहीं करते, और कहीं खरीद के 200-300 में लाएंगे एक पौधा ना, फिर अच्छी सेवा कार उसकी। बोले महंगो है। अरे पौधा तो सरकार दे रही फ्री में, वो भी वही है, और तुम खरीद के ला रहे हो वो भी वही है कि नहीं है? चाहे वो फ्री का हो चाहे पैसा का हो, ठीक है, बात वही है। तो मेरे भाई बोले एक काम करो, बोले सब सामग्री तो हो गई, फूल और लेके आ जाओ। बोले फल के बारे में भूल गया मैं। हमारे देवताओं में कोई सा भी फल आप लोग चढ़ा सकते हो, ठीक है ना। सबसे ज्यादा श्रेष्ठ फल होता है डूमर का फल, ठीक है ना। सबसे श्रेष्ठ डूमर का फल होता है, तोया मतलब उमर का फल। ये उमर के फल अगर चढ़ा दिए आपने तो नारियल की कोई जरूरत नहीं पड़ती। हमारे पूर्वज बताते थे जिस समय जो फल प्राप्त होता है, आप जिस मौसम में जो फल आ रहा है उसी फल को आप प्रेम से चढ़ा सकते हो। जिस समय में जो फल मिल जाए, जिस समय में जाम का फल मिलता है, पपीता का मिलता है, प्रेम से वही फल मतलब फल। ऐसा नहीं है कि नारियल ही होना चाहिए। अब लोगों के अंदर ये बन गया कि नहीं नारियल ही होना चाहिए। अब प्रसाद फोड़ के खाना है तो वो बात अलग है, नहीं तो नारियल में तो मुझे ऐसा लगता है कि देवता ही को चूतिया बना रहे हैं सब लोग। कैसे? जब नारियल ले जाएंगे सबरी मूछ और खोपड़ी तो सब वहां चढ़ा देंगे, और असली माल कौन खाता है? कौन खाता है? तो देवता भी कहता होगा कि यार मुझे बूझ दे दे है, खोपड़ी दे दे, और अच्छा माल खुदा ही ले जा रहा है। कहते हो कि नहीं? चढ़ाओ तो पूरा ही चढ़ा दो भाई, ठीक है ना। तो फूल ले आओ। बोले तो कौन सा फूल लाना है? ऐसा फूल लाना है जिसको हाथ से तोड़ना ना पड़े, अपने आप टूटा हुआ चाहिए, क्योंकि ये फूल को हाथ से तोड़ के लाते हैं। आपने नहीं तोड़े होंगे, जिसने बनाया होगा माला उसने तो तोड़ा होगा, लेकिन हमको ऐसा फूल लाना है जिसको हाथ से ना तोड़ना पड़े।
अपने आप टूटा हुआ। अब बच्चे निकल गए, बोले ऐसा फूल कहाँ मिलेगा? अरे बोले मिलेगा, कोशिश करो, जाओ। ये बच्चे चलते चलते एक जंगल पहुंचे। उस जंगल में जाके देखे तो ढेर सारे महुआ के पेड़ लगे हुए थे। ईरूक मढ़ा, क्या बोलते हैं महुआ के पेड़ को गोंडी में? ईरूक मढ़ा मतलब महुआ का पेड़। जानते हो कि नहीं जानते महुआ का पेड़? कितने लोग जानते हैं? जरा उठाना मात्र शक्ति पितृ शक्तियों में। कहीं कहीं नहीं जानते ना। आपके घर है क्या? है आपके घर महुआ पेड़? हाँ, इसी से दवाई बनती, मालूम है कि नहीं है? नहीं है, दवाई बनती घर। तो ये उसी जंगल में पहुंचे जहां महुआ के पेड़ लगे हुए थे। तो महुआ के पेड़ का जो फूल होता है वो अपने आप टपकता है कि नहीं टपकता? महुआ का पेड़ का फूल तोड़ा नहीं जाता। तो महुआ के फूल ऐसे टिपक रहे थे। बच्चों ने जैसे ही देखे तो इनको ऐसा लगा कि ये पेड़ कह रहे हैं, बोले कि बेटा इधर आओ, इधर आओ, ये फूल ले जाओ, बोल रहे हैं। बोले मेरे भाई, ये बच्चे उस महुआ के पेड़ के नीचे पहुंच गए। ऐसा करके हाथ लगा दिए। सभी बच्चों के हाथ में 4-4, 5-5 महुआ के फूल टपक गए। उन्हीं फूलों को लेके आए और गुरु कुपार को दिए। बोले गुरु जी ये फूल? बोले हाँ बेटा, यही फूल कह रहा था मैं। बोले ये फूल एक ऐसा फूल है जिसको सुखा के अगर रख दो 12 साल तक, ये 12 साल तक अमर माना जाता है। जब जरूरत पड़े तो पानी में डाल दो, कुछ समय के बाद में ज्यों का त्यों फूल जाता है, ताजा जैसा हो जाता है, फिर से खिल जाता है। इस प्रकार से महुआ का फूल 12 साल तक अमर माना जाता है। कितने वर्ष तक? 12 साल तक अच्छे से सुखा के रख दो, जब जरूरत पड़े तो पानी में डाल दो और इसी फूल को हमारे बूढ़ा देव बड़ा देव को चढ़ा दो। इसमें फायदा भी है। आप लोटा में जो पानी में महुआ डालते हो, जब महुआ फूल जाता है और महुआ का रस जब पानी में मिल जाता है तो वो जो महुआ का फूल का रस का जो पानी है मतलब वो सैनिटाइजर का काम करता है। किसका काम करता है? सैनिटाइजर। इसलिए हमारे पूर्वज लोग हमारे पेंट थाना में उसका पानी को नीम की पत्ती से छिड़कते थे। क्यों? कि अगर कोई लोग यहाँ आएंगे तो एक दूसरे को वायरस नहीं फैलेगा। इसलिए वो पहले ऐसा हाथ में लगाते थे, ऐसा छिड़कते थे, अपने शरीर में भी छिड़कते थे। ठीक है, सैनिटाइजर। इसलिए देखा था आपने कुछ दिन पहले कई लोग कह रहे थे महुआ से तो दारू बनी है। बोले दारू पियो, कोरोना नहीं होगी। कई लोगों को बहाना मिला, कई ने दारू पीना सीख गए बेचारे। और ये बात सही है। तो हमारे जो पूर्वज लोग हैं वो महुआ का पानी, महुआ का रस, महुआ का फूल चढ़ाते थे। कहाँ चढ़ाते थे? हमारे देवी देवता में, बूढ़ा देव में, बूढ़ी दाई में जो भी पूजा पाठ होती तो वहां महुआ का फूल चढ़ाते थे। लेकिन हमारे लोगों को क्या किया गया? कुछ बाहरी जो लोग हैं उन लोगों ने हमारे भूमिका और बेगाओं को अपने हाथ में लिया। क्योंकि वो लोग जानते थे कि गोंडों के गुरु भूमिका बेगा होते, अगर गुरु अगर बहक जाएगा तो समाज अपने आप बहक जाएगी। तो उन्होंने हमारे भूमिका बेगाओं को अपने हाथ में लिया और उनको चूतिया बनाने लगे कि बोले महुआ के फूल से तो दारू बनती है। बोले बात एक ही है, बोले फूल से वही बनी है। बोले अब जब महुआ का रस चढ़ा ही रहे हो बोले तो दारू भी चढ़ा सकते हो, दोनों काम आ जाएगी। बोले चढ़ाने को भी काम आ जाएगी और दवा के रूप में खुद के लिए भी काम आ जाएगी। हमारे भूमिका बेगा भोले भाले रहे, बाहरी लोगों के जाल में फंस गए। बोले सही तो है। बोले मेरे भाई वो फूल चढ़ाते चढ़ाते कहाँ दारू चढ़ाने लगे। अब एक ढक्कन चढ़ा दे उधर, जितनी बची तो खुद ही न पी गई। फिर बनाता है कि नहीं बुद्धू देवता है, बनाई कि नहीं बनाए। तो देवता भी कहता होगा कि नारियल भी चढ़ा रहा है ये लोग, तो खोपड़ी और बूंच मुझे दे रहे हैं और माल वो खा रहे हैं, और दारू भी चढ़ा रहा है तो एक ढक्कन मुझे दे रहा है और पूरी खुद पी रहा है। तो बताइए देवता खुश होगा क्या? नहीं हो सकता ना। इसलिए तो इतने पूजा कर रहे हैं गोंड लोग, लेकिन सफल काहे नहीं हो रहे हैं? क्यों नहीं हो रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं देवी देवताओं से गलती हो रही है। हो रही है कि नहीं? तो इसलिए मेरे भाई हमको सुधारना है। पूजा पाठ में भी कुछ ना कुछ गलती तो हुई है।
इसलिए किसी ने कहा है, एक लाइन बता, बहुत तेज है व्यंजन। कैसे? एक लाइन में, कैसी हालत हो गई है कोया समाज की देवा। पूजा तो कर रहे हैं लेकिन कुछ ना कुछ तो भूल हो रही है। कैसी हालत हो गई है कोया समाज की देवा, शायद पूजा भक्ति बोलो भूले तेरी सेवा। शायद पूजा भक्ति भोले भूले तेरी सेवा। कैसी हालत हो गई है कोया समाज की देवा, कैसी हालत हो गई है कोया समाज की देवा। शायद पूजा भक्ति भूले भूले तेरी सेवा। सेवा शायद पूजा भक्ति भूले भूले तेरी सेवा, शायद पूजा भक्ति भूले भूले तेरी सेवा, शायद पूजा भक्ति भूले भूले तेरी सेवा। सोचना तो भूले होंगे ना, क्या भूले हैं? गुरुजी कह रहे थे कि बेटा महुआ का फूल चढ़ाना है, हमारे लोगों ने सुन लिया सड़ाना है। क्या बोले गुरुजी ने? महुआ के फूल हमारे देवताओं को चढ़ाना है, लेकिन हमारे कुछ लोगों ने सुन ली कि गुरुजी ने बोले हैं सड़ाना है। तो आधे लोग चढ़ाने लगे और आधे लोग सड़ाने लगे। अब बताइए, जो सबसे श्रेष्ठ फूल है, जो सर्वशक्ति बूढ़ा देव को चढ़ता है, उस फूल को अगर हम सड़ाएंगे तो बूढ़ा देव नाराज होगा कि खुश होगा? आप बताइए। जो फूल बड़ा देव को सबसे ज्यादा प्रिय फूल है, और उसी फूल को अगर हम सड़ाएंगे तो बूढ़ा देव आशीर्वाद देगा क्या? अगर कोई हमके अच्छी चीज, प्रिय चीज है, जो हमको पसंद है, जो हम खाते हैं, और कोई आदमी अगर उसको बर्बाद कर दे तो हमें गुस्सा आएगी क्या? फिर खुश होंगे? तो गुरु को पार ने चढ़ाने को बोला था, सड़ाने को नहीं बोला था। ठीक है ना? इसलिए जब तक वो बड़ा देव बूढ़ा देव को जो प्रिय फूल है, जो श्रेष्ठ फूल, उसको जब तक सड़ाना बंद नहीं करेंगे तब तक हमारा बूढ़ा देव प्रसन्न हो ही नहीं सकता। ठीक है ना? अब लोग कह रहे हैं नहीं गुरुजी दवाई है, दवाई है, दवाई है। मेरे भाई, पहले के समय में दवा रही होगी, लेकिन आज दारू दवा नहीं रही, जा बन गई शराब। कोई दारू बोलता क्या बोलने लगे? शराब। दारू नहीं रही, जा बन गई है शराब, और पी पी के बिगड़ रही है जा गोंडवाना की सगा समाज। दवाई है तो फिर सबके पिलाओ ना, घर भर के बच्चों के जब मानूंगा। खुद पीते लेकिन कहता यार मेरा बच्चा ना पीते अच्छा रहा, मतलब खराब तब तो बोलता ना ऐसा। और दवा एक कप होती थी, कोई एक कप पी रहा क्या? थोड़ी सी पीते हैं दवा, कोई बाटल बाटल थोड़ी पीते हैं दवा। अब लोग एक बाटल पी रहे हो, दवाई है बोल रहे हैं। दवाई ऐसा नहीं पिया जाता, दवाई एक ढक्कन पी जाती है। दवा के रूप में कोई पीता है क्या? कोई नहीं पी रहा। बस कोई ने मना करने लगा तो नहीं दवाई है कह दे, फिर दवाई जैसा पिएगा तो मान लेंगे। मात्र शाम सुबह एक ढक्कन, नहीं एक बाटल। इसको सड़ाते नहीं थे, चढ़ाते थे और इसको खाते थे भी। जैसे ऐसे कार्यक्रम होते थे ना हमारे गोंडवाना के, तो महुआ के फूल को भूंज करके उसमें चना भूंज के मिलाते थे, और कुछ जगनी तिली जानते रहे होंगे पुराना जमाने का, उसको मिला के और प्रसाद बना के सबको उसका प्रसाद बांटते थे। उसको खाने से शरीर में बहुत सी प्रकार की कमियां पूरी होती है। पहले लोग बोलते थे महुआ चना खाइए और घोड़े की दौड़ लगाइए, ताकतवर होती थी कि नहीं होती थी? और आज भी पुराने लोग साल में 2-3 बार जरूर महुआ खाते हैं चुड़ा के। इसको खाने से कई प्रकार की समस्याएं हल होती हैं, शरीर की बीमारियां।
एक आदमी मुझसे बोला गुरुजी मैं महुआ सड़ा के तो वो चुड़ा के तो नहीं खाता, पका के बोले, लेकिन उसकी बनी दारू पीता हूँ उसमें भी बड़ा ताकत, बोले घोड़ा ही जैसा बोले। मैंने बोल दिया महुआ चना खाइए, घोड़े की दौड़ लगाइए, बहुत ताकतवर हो। बोले गुरुजी बोले दारू में भी बड़ी ताकत आती। मैंने बोला कैसे? बोले हमारे घर में बोले मेरे सहित बोले 6 परिवार के लोग हैं, 6 सदस्य। जब मैं बोले बाजार जाता हूँ, बोले जैसे इधर बाजार कहा कि मकर दोना की, ठीक, जब बाजार से लौटता हूँ बोले तो 1 बाटल पी के आता। तो हमारे गांव की रोड जो है बोले 10 फीट चौड़ी तो है ही, बोले जब पी के आता हूँ तो वो 10 फुट रोड चौड़ी है, बोले वो भी कम पड़ जाती है, बोले लटकते हुए कभी इधर जाता हूँ कभी इधर जाता हूँ, बोले। और जैसे ही घर पहुंचा बोले तो हमारी पत्नी बोले और हमारी लड़का बच्चा बोले देख के थर थर कांपने लगते, इतनी ताकत आती, बोले। तो ऐसा ऐसा दिमाग लगाते रहते हैं लोग, उल्टा सीधा नहीं लगाते। तो मेरे भाई ये महुआ का फूल है, उसको सड़ाना नहीं चाहिए, चढ़ाना चाहिए। अगर आप सड़ाना बंद कर दोगे, सिर पे चढ़ाओगे तो 1 साल भी नहीं लगेगा और बूढ़ा देव का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। अभी कांकेर जिला से आए हैं मरकाम जी, आए हैं पहली बार मुझे वो हुए। अब वो इतना होगा कि पूरे कांकेर जिला में भाई भूमिका संघ के अध्यक्ष ही बन गए, बहुत बड़ी आस्था। जबकि मोबाइल से बात होती थी, मात्र यूट्यूब से संपर्क हुआ था ना, कोई जानता था ना पहचानता था, मैं जानता था नहीं, वो तो जानते थे भाई, वो मोबाइल देख के जानते थे। जहां भी नहीं पहुंचा हूं वहां भी लोग इस चीज को मानते हैं। तो मेरे भाई ये चढ़ाना बंद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सबसे पहले देवता में दारू चढ़ाना बंद करो। जब देवता में दारू चढ़ेगी नहीं तो हमारे आने वाली पीढ़ी कहेगी कि जब हमारे देवता में नहीं चढ़ती तो हम भी नहीं पिएंगे। और तुम चढ़ाओगे तो आने वाली पीढ़ी कहेगी जब देवता पी रहा है तो हमको पीने में क्या हो, तो प्रसाद है, बोलेगा। बोलेगा कि नहीं बोलेगा? अब मैं जबरदस्ती भी दबाव नहीं दे रहा, आपसे पूछ रहा हूं कि हमारे समाज में दारू शराब बंद होना चाहिए कि नहीं? अगर सहमत है तो हाथ उठाओ। होना चाहिए। तो ये होगी कैसे? पहले देवताओं में चढ़ाना बंद करो। तो जितने भी बेगा भूमिका लोग हैं जो दारू चढ़ा रहे हैं उनसे बोलो कि भाई तुम पूजा पाठ कराओ, लेकिन देवी देवता में दारू मत चढ़ाओ और तुम भी पी के पूजा मत करो। तुम के पीने हैं तो पूजा के बाद में भलाई 2000 रुपया ले लेना, घर में पी के खूब लुढ़कने चाहे कुछ करना, लेकिन पूजा के समय में दारू नहीं होना चाहिए। क्योंकि जो भूमिका होता है, जो गुरु होता है, वो ड्राइवर होता है। बता रहा हूं कौन सा ड्राइवर? समाज को चलाने वाला ड्राइवर होता है भूमिका गुरु। अगर ड्राइवर शराब पी के चलाएगा तो कभी ना कभी गाड़ी बस पलटाएगा कि नहीं पलटाएगा? अब हमारे मरकाम जी है ना कांकेर वाले, वो सब चीज करते हैं, भूमिका ही बैग सब करते हैं, लेकिन वो भी तो नहीं पी रहे हैं। पहले पीते थे क्या? पहले से नहीं पी। चलो, तो सभी की इच्छा है ना दारू बंद होना चाहिए करके, सही लोग सहमत दे रहे हैं ना? क्यों? इसलिए मना कर रहा हूं कि आप इस देश के राजा और महाराजाओं की संतान हो। ये रानी और महारानी बैठी हैं कि नहीं? आप रानी महारानी हो कि नहीं? और ये राजा और महाराजा है। हम लोग राजा से रंग शराब में ही हुए हैं। तो मैं ये गीत गा रहा हूं आपको समझाने के लिए, आप राजा हो इसलिए गाली नहीं दे रहा हूं, डांट नहीं रहा हूं, समझा रहा हूं गोंड राजाओं को। क्यों समझा रहा हूं? कि हमारे जो राजा है, राजा से रंक बन चुके हैं, अब रंक से फिर राजा बनना है। तो कैसे बनेंगे? एक गीत के माध्यम से बता रहा हूं, दारू छोड़ने पर। तो सभी लोग सहमत हैं तो मैं गीत गाऊंगा, तो मैं देखूंगा कि कौन सहमत कर रहा है, किसका सहमत ज्यादा है। कैसे देखूंगा? मैं गाऊंगा गीत तो जो सहमत करेगा वो खड़ा होकर अपनी जगह में नाचने लगेगा। यहां भी ना आए तो कोई बात नहीं, और जिसके नाचने की इच्छा नहीं होगी तो जो नाच रहे हैं उनके लिए सहमत करेगा कि हाँ मैं भी तैयार हूं। और जो बिल्कुल चुपचाप ही बैठा रहेगा तो मैं समझ जाऊं कि इसका विचार नहीं है। वो तो चुपचाप बैठा बैठा देखता रहेगा, ना ताली बजाएगा ना नाचेगा।
और मात्र दो ही पक्ष है यहाँ, मात्र शक्ति और पितृ शक्ति। अब हम देखेंगे कि मात्र शक्तियों के तरफ से ज्यादा सहमत है दारू छोड़ने के लिए कि पितृ शक्तियों का सहमति है ज्यादा छोड़ने के लिए। जिसकी संख्या ज्यादा नाचने में उसका सहमत ज्यादा। अभी तो संख्या में भी ज्यादा है मात्र शक्तियां, है कि नहीं है कि नहीं संख्या में ज्यादा? तो बजाओ ताली, तुम्हारी संख्या ज्यादा है। जिस दिन अगर आप जाग गई ना तो इनको जागना पड़ेगा, ये पक्का है। लेकिन अभी आप में ही गड़बड़ी है, क्योंकि ये बैठक कर करके प्रस्ताव कर करके पास कर करके परेशान हो गए हैं। ये बैठक करके आए, प्रस्ताव बना के आए कि शादी विवाह में कपड़ा नहीं देना है। आपने प्रस्ताव पास कर लिया, जैसे ही अपने अपने घर गए और नंबर आओ कहीं महिला का कहीं जाना है भाई शादी विवाह में, तो कहीं कि नहीं कपड़ा लोगे तब ही जाओगे। पूरा प्रस्ताव फेल करके रख देती है। आप रखती है कि नहीं रखती? रखती है कि नहीं रखती? भैया लोग कितना ही बना ले प्रस्ताव, क्योंकि पूरा गड़बड़ तुम ही कर रही हो। तुम कहेगी नहीं थाली लोगे तब ही जाऊंगी मैं पांव धोने। भैया कह रहे हैं कि हमने प्रस्ताव बनाए हैं कि 1000 को सामान अगर दे रहे हो ना हम दहेज में, तो कम से कम हम 500 रुपया दे देंगे, तुम पैसा नहीं ले जाओ ना। इतनी अगर सुधार हो जाए, इनको प्रस्ताव पास होने के बाद महिला भी उस प्रस्ताव में सहमति हो जाए तो गोंडवाना बहुत जल्दी आएगा। नहीं तो फिर बैठक में इनके भी बुलाओ, ठीक है ना, तभी सही होगा, है कि नहीं? और महिला शक्ति जब तक जागेगी नहीं तो गोंडवाना आएगा नहीं। तो ठीक है, कि नर को नशा न चाहिए, कि नर को नशा न चाहिए, कि नशा में नर की होती है नासो, और जो नर नशा को त्याग दे बढ़ दे उसी के पास, है ना? कितनी सरल उपाय है, सिर्फ नशा भर छोड़ दे दारू गांजा तो बढ़ा दे उसके पास। कि बारो बारो है विनय मेरी, आज सुनो गोंड महाराज, अब दारू पीना छोड़ देना कि यही है मेरी फरियाद। छोड़ेंगे कि नहीं? छोड़ेंगे कि नहीं छोड़ेंगे? इसलिए कह रहा हूं, आपसे निवेदन कर रहा हूं, क्या ओ मोरे गोंडी राजा रे, आप राजा हो इसलिए कह रहा हूं, ओ मोरे गोंडी राजा रे, मोरी कहना मानो रे, दारू ने करी बर्बाद यार तो दारू छोड़ो रे, दारू ने करी बर्बाद यार तो दारू छोड़ो रे। मोरे गोंडी राजा रे, मोरी कहना मानो रे, दारू न करी बर्बाद अब तो दारू छोड़ो रे, दारू न करी बर्बाद अब तो दारू छोड़ो रे। जय हो।
के दारू तुम हो रहे बदनाम, पी के दारू तुम हो रहे बदनाम। कोई नहीं करता है देखो सम्मान, कोई नहीं करता है देखो सम्मान। देखो सम्मान राजा देखो सम्मान, देखो सम्मान। अरे पी के दारू तुम हो रहे बदनाम, और कोई नहीं करता है देखो सम्मान राजा देखो सम्मान। इसलिए समझा रहा हूं क्या, ओ मोरे बोली राजा रे, मोरी कहना मानो रे। दारू ने करी बर्बाद अब तो दारू छोड़ो रे। दारू ने करी बर्बाद अब तो दारू छोड़ो रे। मोरे बोली राजा रे, मोरी कहना मानो रे। दारू ने करी बर्बाद अब तो दारू छोड़ो रे। दारू ने करी बर्बाद अब तो दारू छोड़ो रे। जय हो। घर वाले रहते हैं खूब ही परेशान, घर वाले रहते हैं खूब ही परेशान। लड़का और बच्चों को रहे नहीं ध्यान, लड़का और बच्चों को रहे नहीं ध्यान। रहे नहीं ध्यान राजा रहे नहीं ध्यान, रहे नहीं ध्यान। अरे घर वाले रहते हैं खूब ही परेशान, और लड़का और बच्चों को रहे नहीं ध्यान राजा रहे नहीं ध्यान। इसलिए समझा रहा हूं क्या, ओ मोरे बोली राजा रे, मोरी कहना मानो रे। दारू ने करी बर्बाद अब तो दारू छोड़ो रे। दारू ने करी बर्बाद अब तो दारू छोड़ो रे। मोरे बोली राजा रे, मोरी कहना मानो रे। दारू ने करी बर्बाद अब तो दारू छोड़ो रे। दारू ने करी बर्बाद अब तो दारू छोड़ो रे। जय हो।
दारू के पीने से घटता है ज्ञान, दारू के पीने से घटता है ज्ञान, ज्यादा अगर हो गई तो चली जाए जान, ज्यादा अगर हो गई तो चली जाए जान, चली जाए जान, ज्यादा चली जाए जान, चली जाए जान। ये बात सही है। कैसे? अरे दारू के पीने से घटता है ज्ञान, और ज्यादा अगर हो गई तो चली जे है जान, राजा चली जे है जान। आज भी अगर मृत्यु की अगर परसेंट ज्यादा है तो दारू पी के गाड़ी चला रहा है उन्हीं का एक्सीडेंट ज्यादा हो रहा है। इसलिए आज भी समय है, समझ जाओ। क्या? ओ मोरे बोंडी राजा रे, मोरी कहना मानो रे, दारू ने करी बर्बाद, अब तो दारू छोड़ो रे, दारू ने करी बर्बाद, अब तो दारू छोड़ो रे। मोरे बोली राजा रे, मोरी कहना मानो रे, दारू ने करी बर्बाद, अब तो दारू छोड़ो रे, दारू ने करी बर्बाद, अब तो दारू छोड़ो रे, दारू ने करी बर्बाद, अब तो दारू छोड़ो रे, दारू ने करी बर्बाद, अब तो दारू छोड़ो रे, दारू ने करी बर्बाद, अब तो दारू छोड़ो रे, दारू ने करी बर्बाद, अब तो दारू छोड़ो रे, अब तो दारू छोड़ो रे, अब तो दारू छोड़ो रे, अब तो दारू छोड़ो रे। बोलिए बुढ़ान प्रेम का। सभी लोग बैठ जाए, अपने स्थान पर कर लें। शोरगुल नहीं करेंगे, शांति बना के बैठ जाएंगे। इसी बीच में हमारे सम्माननीय मायाराम नागवंशी जी हैं, ये दुगली से है, उनकी ओर से इस गीत पर कि दारू छूटना चाहिए, छोड़ना चाहिए, सहमति में प्रसन्न होकर के मेरे भाई 500 रुपए की राशि सप्रेम भेंट देते हैं। उनके लिए जोरदार ताली बजाए। बूढ़ा देव बूढ़ी दाई भी उनकी कामना को पूर्ण करे, ऐसे उनके लिए कामना करता हूं। धन्यवाद। तो आवाज बंद करेंगे सभी लोग, क्योंकि थोड़ा समय और भी बचा है, नहीं तो फिर इंटर हो जाएगा। ठीक है? तो कोपार लिंगो बाबा ने क्या किया? 33 करोड़ बच्चों को गोंगो पूजा के बारे में बताया। अब 33 ही जो बच्चे हैं, उन्होंने गुरु कोपार से पूरी कोया प्रेम गोंडी धर्म संस्कृति के बारे में सीखा। इसके बाद कोपार बाबा कहने लगे कि बेटा अब 33 ही तुम जाओ और 5 खंड धरती में गोंडी व्यवस्था का प्रचार करो। तो सबसे पहले 33 बच्चों ने एक गोंडवाना की धरती में पुनेम का प्रचार किया, समाज की सेवा किया। सेवा करते करते ये 33 बच्चे आगे चल करके यही 33 कोट के जो बच्चे हैं वो पेनवासी हो गए।
तो हमारे में गोंडी में पेन नहीं बोलते, वो गोंडी में पेन बोलते, हिंदी में बोलने लगे देव। तो आगे चल के 33 कोट के देवता क्या बन गए? देव बन गए। इसलिए उनको अब हम क्या बोलने लगे? 33 कोट के देवता। तो ये 33 कोट जो देवता है वो करोड़ नहीं है, 33 कोट के है। कोट यानी जगह होता है, ठीक है ना। गढ़ी, किला, कोट। कोट का मतलब गोंडी में करोड़ नहीं होता, संस्कृत में होता है। तो हम संस्कृत थोड़ी बोलते हैं, हम गोंडी वाले, ठीक है ना। तो गोंडी का मतलब होता कोट यानी गढ़ी, किला, कोट। जैसे उदाहरण के लिए बता दो, जैसे लोग बोलते हैं 52 गढ़ 57 परगना, बोलते हैं कि नहीं बोलते? तो 57 परगना जब मिलते हैं तो उनका एक गढ़ बनता है। क्या बनता है? गढ़। 57 परगना का एक गढ़ बनता है। और जब 52 गढ़ मिलते हैं तो 52 गढ़ का एक कोट बनता है, ठीक है ना। तो कोट का एक मुखिया होता है, उसको कोटेश्वर बोलते थे। क्या बोलते थे? कोटेश्वर। और गढ़ का जो मुखिया होता था उसी को लोग गणनायक बोल देते थे। लोगों ने परिवर्तन करके गणपति गणेश जी बना दिया, ठीक है ना। या तो फिर गणेश से अलग है, ठीक है। गणनायक मतलब गढ़ का मुखिया, और कोटेश्वर मतलब एक कोट का मुखिया। तो यहाँ पर पूरे कितने कोट हुए? 33 कोट हुए थे। तो 33 ही कोटों का जो अधिपति होता था, मुखिया होता था, उसको बोलते थे शंभू शेख, ठीक है। कौन था वो? 33 कोटों का मुखिया शंभू। तो इस प्रकार से 33 देवता हुए 33 जगह के। वही 33 कोट के देवताओं को फिर हमारे समाज उसका बंटवारा हुआ। कैसे बंटवारा हुआ? जो 5 बच्चे थे सफेद ड्रेस वाले, वो हमारे भूमिका बने, भूमिका पुजारी बने। क्या बने? भूमिका पुजारी। और जो 28 बच्चे बचे जो पंक्ति में बैठे थे, वो हमारे बने गोत्री देव, गोत्री पेन। तो जो 5 लड़का है वो भूमिका बने। उन्हीं भूमिकाओं के नाम से हमने ये 5 कलश रखे हैं। 5 कलश को भूमिका के रूप में मानते हैं। और जो 5 भूमिका है वो 5 तत्वों के रूप में भी मानते हैं, ठीक है। ये कलश जो है 5 भूमिका 5 तत्वों के नाम से रखी गई है। तो ये जो भूमिका है ये इनका भी बंटवारा हुआ है कि कौन सा भूमिका 3 देव वालों का है, कौन सा 5 वालों का, कौन सा 6 वालों का। तो आप सीधे डायरी निकाल लो या मोबाइल निकाल लो, नोट कर लेंगे। क्योंकि समय हो जाएगा इंटर का तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि इंटर के बाद में हम दूसरी गाथा बताएंगे फिर, इसलिए जल्दी जल्दी आप लोग लिख लो। पहले लिख लो भूमिकाओं के नाम। 5 जो भूमिका है पुजारी। तो पहला जो भूमिका है, जो पहला भूमिका है वो है नारायण सूर भूमिका, जिनके नाम से बीच में कलश रखी है। किसके नाम से रखते हैं बीच में कलश? नारायण सूर भूमिका के नाम से। और जो नारायण सूर भूमिका है एक किसका पुजारी है? मुख्य 1 देव वाला, 2 देव वाला और 3 देव वाला। तो जो 1, 2 और 3 वाले होंगे तो उनका पुजारी कौन है? नारायण सूर। और नारायण सूर जो भूमिका है वो आकाश के रूप में पूजनीय माना जाता। कौन से तत्व के रूप में? आकाश है कि नहीं? 3 वाले, जो 3 देव वाले हैं उनका एक भूमिका है, गुरु है, पुजारी है। दूसरा भूमिका है 4 देव वालों का। कौन सा? कूलासुर, जिसके नाम से छोड़ में एक कोना में कलश रखी है, ठीक है। कूलासुर 4 देव वालों का भूमिका है और ये पृथ्वी के रूप में पूजनीय है, पृथ्वी तत्व, पृथ्वी शक्ति के रूप में। 4 वाले हैं कि नहीं आपके इधर? है ना? हाँ। इसके बाद में 5 देव वाले जो होंगे, 5 देव वालों का भूमिका है हीरा ज्योति भूमिका। कौन सा भूमिका है? हीरा ज्योति। और हीरा ज्योति जो भूमिका है वो अग्नि तत्व के रूप में पूजनीय है। अग्नि 5 देवधारियों का भूमिका है, ठीक है। इसी बीच में हमारे सम्मानित राम किशुन नेताम जी हैं और श्रीमती सुलोचना नेताम जी। एक ग्राम भीड़ावर ही है ना, भीड़ावर से है। उनकी ओर से भी 500 रुपए की राशि सप्रेम भेंट दी जाती है। उनके लिए भी ताली बजा दे। बूढ़ा देव बूढ़ी दाई नेताम जी की परिवार को सदा सुखी रखे, ऐसी कामना करता हूँ। धन्यवाद। और हो गए 4 वाले। इसके बाद में
वो 5 वाले हो गए। इसके बाद में 6 देव वाले। 6 देव वालों का जो मुख्य भूमिका है वो है मानको शुंगाल भूमिका। मानको शुंगाल भूमिका ये 6 देव वालों का है। ये हवा के रूप में पूजनीय है, वायु तत्व के रूप में, ठीक है, हवा। इसके बाद में 6 के बाद में 7 वाला। जितने भी 7 देवधारी है उनका जो भूमिका है वो है तुरपुराय भूमिका। तुरपुराय जो है जल तत्व के रूप में पूजनीय है, मतलब पानी, एयर। इस प्रकार से 5 भूमिका हमें याद होना चाहिए, चाहे वो हमारा हो चाहे कि दूसरे का हो, 5 को याद करना चाहिए। कौन से? नारायण सूर, कूलासुर, हीरा ज्योति, मानको शुंगाल और तुरपुराय हो गए ना 5। ये 5 को याद कर लिया। इसके बाद में देवों के नाम बता रहा है। तो 1 वाला तो नहीं है और 2 वाले भी नहीं है, कि है नहीं है ना, 3 वाले हैं तो 3 से बता रहा हूं। जो गोत्री देव ऐसे देव है कि जो एक दूसरे से मिलते नहीं है और इन्हीं से हमारा रिश्ता निकलता है, नाना नानी काका काकी का। तो ये गोत्री देव की बात कर रहा हूं। तो 3 देव हैं, जुगाल गोंगो, जुगाल गोंगो, मुलाल गोंगो और सुकाल गोंगो हो गए ना 3। जुगाल, मुलाल, सुकाल, ये 3 है। इसके बाद में 4 देव वाले। 4 देव वालों के देव है गोत्री पेन, माल गोंगो, काल गोंगो, लाल गोंगो और पाल गोंगो। सरल है ना, सरल। माल गोंगो, काल गोंगो, लाल गोंगो, पाल गोंगो, ठीक। इन्हीं से हमारा रिश्ता बनता है। इसके बाद में 5 वाले। 5 वालों के देव है आहा गोंगो, महा गोंगो, मेका गोंगो, रेका गोंगो और दोइंदा गोंगो, ठीक है ना। हो गए ना 5। आहा, महा, मेका, रेका, दोइंदा, ठीक। इसके आगे गोंगो जोड़ते जाएंगे। इसके बाद में 6 वाले हैं कि नहीं? 6 वाले हैं, हाँ। 6 वाले लिखेंगे आहिदाल गोंगो, माहिदाल गोंगो, अपादाल गोंगो, टीपादाल गोंगो, भंटेदाल गोंगो, कोइंदाल गोंगो। हो गई ना? हो गई कि नहीं? 6। आहिदाल गोंगो, माहिदाल गोंगो, अपादाल गोंगो, टीपादाल गोंगो, भंटेदाल गोंगो, 6वां कोइंदाल गोंगो। इसके बाद में 7 वाले। 7 देव वाले लिखेंगे धनवा गोंगो, धनठाई गोंगो, पेंदा गोंगो, चितका गोंगो, राई गोंगो, भंटाई गोंगो, भुइंदा गोंगो। हो गए ना 7। एक बार और, धनवा गोंगो, धनठाई गोंगो, पेंदा गोंगो, चितका गोंगो, राई गोंगो, भंटाई गोंगो, भुइंदा गोंगो। ये 7 हो गए ना सबके। ये एक दूसरे से देव मिलते नहीं है, एक बराबर नहीं है, ये अलग अलग है। हाँ, कुछ देवता हैं जो बराबर होते हैं, जैसे फड़ापेन शक्ति है, प्रकृति शक्ति, बड़ा देव, ये सबका बराबर है। बराबर है कि नहीं है? मतलब चाहे वो 6 देव वाला हो, चाहे 3 वाला हो, चाहे 7 वाला हो, फड़ापेन बड़ा देव को सभी गोत्रधारी मानते, देवधारी मानते कि नहीं मानते? ये सबका है, सामूहिक। इसी प्रकार जो ईसर राजा है और गौरा रानी है, जब तक जिंदा रहे तो हम लोग उनको राजा के रूप में मानते थे, ठीक है ना। और जब वो आगे चल के पेनवासी हो गए तो हम लोगों ने बाबा शंभू को, मतलब ईसर राजा को बूढ़ा देव के रूप में मानने लगे, और जो गौरा रानी है उसको बूढ़ी दाई के रूप में मान लिए। तो उस सबका राजा था तो सबका बूढ़ा देव कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? इसलिए वो उसको सभी गोत्रधारी मानते हैं, शंभू और गौरा। लेकिन उसके बाद में फिर अलग अलग बूढ़ा देव भी होते हैं। कैसे? जैसे मरकाम लोगों का कुल का बूढ़ा देव अलग होगा, होगा कि नहीं होगा?
नेताम लोगों का कुल का बूढ़ा देव अलग होगा, तो वो अपनी अपनी कुल के आधार को अलग मानते हैं। लेकिन शंभू गौरा जो बूढ़ा देव बूढ़ी दाई वो सबका है, सबका बूढ़ा देव है वो। तो हम बड़ा देव को भी मानते हैं और बूढ़ा देव बूढ़ी दाई को भी मानते हैं, ठाकुर देव को भी मानते हैं, मठियारिन को भी मानते हैं, जिम्मेदारिन को भी मानते हैं, शीतला को, खेड़ू दाई को, सबको मानते हैं कि नहीं मानते। लेकिन कहीं कहीं हो क्या रहा है, बोले ठाकुर देव वालों की टीम अलग बन गई, बड़ा देव वालों की टीम अलग बन गई, बूढ़ा देव वालों की टीम अलग बन गई। बनी का नहीं बनी? तो अब बताइए ऐसे, जबकि मानने वाले सब हम ही हैं उनको, ऐसा ही अगर बटेंगे तो गुंडवा न आएगा क्या? तो हमको बटना ही नहीं है, जो बटेगा तो सुने है कि नहीं, जो बटेगा तो कटेगा बोलते हैं, ठीक है ना। इसलिए हमको बटना नहीं है, क्योंकि हम ही तो उन्हीं के पुजारी हैं, ठीक है ना। तो बटने की कोई जरूरत नहीं है। धर्म जो है वो समाज को इकट्ठा करने के लिए, धर्म समाज को टुकड़ों में बांटने के लिए नहीं है। लेकिन अब लोग धर्म के नाम से टुकड़ा में बंट जाते हैं, ठीक है ना। धर्म वो है जिससे समाज संगठित हो, और जिस चीज से समाज टुकड़ा टुकड़ा में बंटती है तो वो धर्म नहीं, वो तो अधर्म है। तो इस प्रकार से देव के नाम बता दिया मैंने। अब इसके बाद में वंशावली और बता देता हूं। हम जो गोंडियन लोग हैं वो वर्ण व्यवस्था पे नहीं आते, ठीक है। हम जो गोंड लोग हैं वो वर्ण व्यवस्था पे नहीं आते। वर्ण व्यवस्था कैसे? जैसे कोई कहता हम ब्राह्मण हैं, कोई कहता मैं क्षत्रिय वाला हूँ, कोई कहता मैं शूद्र हूँ, कोई कहता मैं वैश्य हूँ। तो ये व्यवस्था के हम लोग नहीं है, ये हमारी व्यवस्था नहीं है। जिसकी व्यवस्था है वो मानते हैं, उनको मानने दो कि हमारी व्यवस्था है। आता है कोई क्या ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र वर्ण? नहीं आते ना। क्यों नहीं आते वो बता रहा हूं। लेकिन इसी बीच में दारू बंद करने वाले गाना के लिए इस बात पे सहमत होते हैं, प्रसन्न होकर के हमारे सम्माननीय विमल नेताम जी हैं। ये ग्राम पंचायत क्या है, एक गांव समझ नहीं यार, आझर कोला का, आझर कोला क्या है, झाझर केरा के सरपंच जी हैं वहां के, उनकी ओर से भी 500 रुपए की राशि दी जा रही है। उनके लिए भी जोरदार ताली बजाएं। बूढ़ा देव बूढ़ी दाई उनकी भी कामना को पूर्ण करे। धन्यवाद। क्यों नहीं है? क्योंकि जिसका जन्म यहाँ से होता है उसको ब्राह्मण कहा जाता है। ऐसा लिखा है कि नहीं लिखा है? और बताते भी हैं लोग। माथे से जिनका जन्म हुआ है ब्राह्मण, दो ब्राह्मण है। मनुस्मृति में भी कई जगह लिखा है। और जिसका जन्म भुजाओं से होता है वो क्षत्रिय कहलाता है। बताइए हुआ है क्या आपका भुजाओं से? अरे अपनी तो छोड़ो, किसी का भी नहीं हुआ कोई, चाहे वो कोई समाज, हुआ है क्या भुजाओं से? और जिसका जन्म कमर से होता है वो वैश्य कहलाता है। हुआ है क्या कमर से किसी का? नहीं हुआ है। और जिसका जन्म पैर या तलवाओं से हुआ, पैरों से, वो शूद्र दलित कहलाता है। तो बताइए हुआ है क्या हमारा? नहीं हुआ है। तो हम समझ जाओ ये चारों वर्णों में नहीं आती, क्योंकि चारों जगह से हमारा जन्म नहीं हुआ है। अगर सत्यता की बात किया जाए तो चाहे कोई भी समाज हो, सबका जन्म एक ही जगह से हुआ है, जिसको हम लोग बोलते हैं कूक। बोलते हैं कि नहीं? कूक से पैदा हुआ है। इसलिए तो हमको कोयतुर समाज कोया वंशी बोलते हैं कि नहीं? कोया वंशी का मतलब होता है कूक से जन्म लेने वाली वंशावली। कोयतुर का मतलब होता है कूक से जन्म लेने वाली समाज। ठीक है ना? तो हम देवों के अनुसार हमारी वंश व्यवस्था बटी हुई, वंशावली बनी हुई। कैसे बनी है वो लिख लो। जो तीन देवधारी लोग हैं, जितने भी तीन वाले हैं, वो सबके सब अगर कोई पूछे कि तुम किस वंश में आते हो, किस कौन से कुल के हो, अगर कुल पूछेगा भी तो वही बताना, और वंश भी पूछे तो वही। कैसे? कौन से वंश के हैं तीन वाले? वो लिखते हैं सांड वंश, सांडिल वंशी बताते हैं कि नहीं? या सांडिल कुल भी बता सकते हो। ठीक है, पहले कुल बोलते थे, फिर वंश बोलने लगे।
कौन से कुल, कौन से वंश? सांडिल वंशी। और जितने भी सांडिल वंशी लोग हैं उनका जो गढ़ माना जाता है सामूहिक गढ़, वो है धमदागढ़। कौन सा गढ़ है? धमदागढ़। और सांडिल वंश के लोग सांड को और कछुआ को अपना देव मानते हैं। सांड को मानते कि नहीं? नांदी बैल को, ये उनका देवता है, जिसे हम लोग जीवा पेन कहते हैं। क्या बोलते हैं? जीवा पेन, मतलब हमारा देव जीव। दूसरे नंबर में है चार देवधारी। चार देवधारी जो होते हैं वो गंगवंशी में आते हैं। कौन से वंश में? गंगवंशी। और जितने भी गंगवंशी लोग हैं मेरे भाई, उनका जो गढ़ है, कौन सा गढ़ है? लांजीगढ़। लांजीगढ़ के राजा है वो, ठीक है ना? कहाँ के राजा हो? लांजीगढ़ के। और लांजीगढ़ के जो राजा है गंगवंशी, उनका जो जीवा पेन है वो कछुआ भी है और कुत्ता है, जंगली कुत्ता, सोन कुत्ता, ठीक है ना? देखे कि नहीं अपना देवता को, सोन कुत्ता को, ठीक है। इसके बाद जितने भी 5 वाले हैं वो 5 देवधारी चंद्रवंशी में आते हैं। किस वंश में आओगे? चंद्रवंशी। और चंद्रवंशी लोगों का जो गढ़ है वो है बैरागढ़, भोपाल तरफ। कौन सा गढ़ है? बैरागढ़। और बैरागढ़ के जो लोग हैं वो गिरगिट को अपना जीवा पेन मानते हैं, गिरगिट, ठीक है। इसके बाद में 6 देव वाले हैं कि नहीं? यहाँ 6 वाले है ना? 6 दैया भी बोलते हैं। जितने भी 6 देवधारी हैं मेरे भाई, वो सब सूरवंशी कहलाते हैं। सूरवंशी राजा, ठीक है ना? क्या कहलाते हैं? सूरवंशी। और जितने भी सूरवंशी लोग हैं, राजा हैं, उनका जो गढ़ है वो है चांदागढ़, चंद्रपुर, महाराष्ट्र। कहाँ है? महाराष्ट्र, चांदागढ़, चंद्रपुर जिसको कहा जा रहा है। और जितने भी चंद्रपुर, चांदागढ़ के राजा हैं वो शेर को अपना जीव मानते हैं। किसको मानते हैं? शेर। इसके बाद में 7 देवधारी है कि नहीं है? एक बार हाथ उठाएंगे, क्योंकि मैं भी 7 वाला हूं। देखूं तो मेरे लोग कितने हैं? इतना ही है क्या? चलो ठीक। जितने भी 7 देवधारी हैं उनका जो वंशावली व्यवस्था है वो है नागवंशी, नाग राजा, ठीक है, नागवंशी राजा। तो जितने भी नागवंशी राजा हैं उनका जो गढ़ है मेरे भाई वो है मंडला। कौन सा गढ़ है? मंडलागढ़। और जीव है नांग को मानते हैं, नांग को मानते हैं। और एक जानवर होता सेही, जानते हो ना? सेही आपके इधर शाही का क्या बोलते हैं? शाही ना, वो कांटे वाली होती है, ठीक है, आसपास कांटे होते हैं, लंबे लंबे कांटे। तो इस प्रकार से हम वर्ण व्यवस्था में नहीं आते। कोई अगर पूछेगा कि तुम कौन से वर्ण में आते हो तो आप बोलना हम वर्ण व्यवस्था के लोग नहीं हैं, हम वर्ण व्यवस्था पे नहीं आते, हम गोंड लोग हैं। क्या बोलोगे? हम गोंड हैं, हम देवों को मानने वाले हैं, हमारी वंशावली व्यवस्था है। तो जो नागवंशी वो बताएगा मैं नागवंशी हूँ, कोई कहेगा चंद्रवंशी हूँ। और देव पूछेंगे तो देवों के संख्या बता देना, ठीक है, मैं 6 देव वाला हूँ, 7 देव। गढ़ पूछेंगे तो गढ़ बता देना, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारी जो वंशावली व्यवस्था बनी हुई है, तो इसी व्यवस्था को हमको जीवित रखना है, ठीक है ना? क्या करना है? जीवित रखना है। तो इस प्रकार से हमारी देव व्यवस्था बनी मेरे भाई। इसके बाद में आपको एक छोटा सा गीत सुना दे रहा हूं, ठीक है? उसके बाद में फिर हम इंटर करेंगे क्योंकि समय होते जा रहा है। इंटर के बाद में खाना खा के आप सभी लोग समय पे यहाँ पर उपस्थित होंगे। कहाँ? पंडाल पर। जब आप पंडाल पर विराजमान हो जाओगे तो मैं भी तुरंत आ जाऊंगा और आपको फिर गाथा के आधार पर हमारे ग्राम में जो देवता है, ठाकुर देव, ठीक है ना? और क्या बोलते हैं? जिम्मेदारिन। क्या जिम्मेदारिन मतलब गांव की देवी। उसके बारे में आपको बताऊंगा कि किसके बेटा बेटी हैं और वास्तविक में सगे कितने भाई बहन थे और इन्होंने ऐसा कौन सा काम किया जिससे
कि ये ग्राम में देवता बने हैं और हम लोग उनकी पूजा पाठ कर रहे हैं। कुछ ना कुछ तो अच्छा किया होगा ना इन्होंने, तब तो देवता बने हैं। क्यों? कि हमारे समाज में जो अच्छा काम करता है, जो अच्छा काम करता है, उसके मरने के बाद हमारे गोंड समाज के लोग उसको देवता बना के उसकी पूजा पाठ करते हैं। ठीक है। और हमारे समाज में आपको मालूम है कि नहीं, पुराने लोगों को होगा, जो गलत काम करता था या समाज में कुछ गलतियां कुकर्म कर लेता था, तो उसको हमारे समाज के लोग देवता नहीं बनाते। उसको क्या करते थे? उसको दफनाते थे भी नहीं, उसको उसी को जलाते थे। बोले इसने गलत किया है, बोले इसको देवता नहीं बनाएंगे, इसकी नाम निशान भी नहीं बचने देंगे। उसी को जला के और उसी की हड्डी और उसी के राख को बहा देते थे। और जो अच्छा कर्म करता था उसको दफनाते थे और उसकी मरघट में चेटका में पूजा भी करते थे, उसको देवता बनाते थे। अब बताइए लोग, कई लोग कह रहे हैं कि नहीं हम जलाएंगे, मतलब जो गलत करता था उसको जलाया जाता था। ठीक है ना, जलाते थे कि नहीं? पुराने लोगों को आज भी मालूम होगा। और अब लोग कह रहे हैं कि नहीं जलाने में बैकुंठ मिलता है। और मैंने बताया कि गोंडों में के पुरखा बैकुंठ जाते ही नहीं है। क्यों नहीं जाते हैं? कि गोंड ही एक ऐसी समाज है जो मरने के बाद देवता बनती है और इसी धरती में रहता है देवता बन के, बूढ़ा देव बन के। फिर उसी की समाज, उसके परिवार पूजा करते हैं। और जला दोगे, बैकुंठ पहुंचा दोगे, फिर इधर बूढ़ा देव कहाँ रहेगा? फिर किसकी पूजा करेगा परिवार? तुमने तो उधर पहुंचा दिए ना, तो हमको उधर नहीं पहुंचाना है। अब मैंने तो देखा भी नहीं और मुझे समझ भी नहीं आता कि है वो कहाँ, क्योंकि धरती एक ही है, विज्ञान कहती है। विज्ञान ने अभी तक नहीं बताई कि स्वर्ग वहां करके, और कि बताया। तो बैकुंठ का मतलब समझते हैं, बै आने होता बनाना और कुंड आने होता है गड्ढा। तो आज भी हम गड्ढा बना के उसी में दफनाते हैं कि नहीं? तो समझ जाओ वही बैकुंठ हो गया हमारा। ठीक है ना। तो एक गीत सुना रहा हूं, आपने सुना होगा। वो गीत है गाड़ी सजा ले रे मोर कोया। काहे की गाड़ी? गोंडी धर्म की गाड़ी, गोंडी संस्कृति की गाड़ी। नहीं तो हमारे गोंड लोग दूसरे की गाड़ी में बैठ रहे हैं, अभी बैठ रहे हैं कि नहीं? पराई गाड़ी। पराई गाड़ी में अगर बैठोगे तो वो कभी भी उतार देगा रास्ता में, बीच में जंगल में। धोखा हो जाता है पराई गाड़ी में, होता ही कि नहीं होता? जैसे किसी ने कहा है टटेरा की गाड़ी बनी मूसा फंदे बेला और गाड़ी हो गई रन्न बन्न ओंधे गिर गए छेला। ऐसी गाड़ी में नहीं बैठना हमको। ठीक है ना, खुद की गाड़ी बनाना है। तो मैं एक गीत गा रहा हूँ, उस गीत के बाद में इंटर होगा और जिसको नाचना है तो नाच भी लेना। ठीक है ना। की गोंडवाना में सुंदर है दो नाम, आज मोती रावण कंगाली और हीरा सिंगे मरकाम। तो सभी से मेरा निवेदन है क्या? अरे गाड़ी सजा ले, सजाएंगे सभी लोग। अरे गाड़ी सजा ले, गाड़ी सजा ले रे मोर कोया। गाड़ी सजा ले, गाड़ी सजा ले रे, गाड़ी सजा ले, गाड़ी सजा ले रे मोर कोया। गाड़ी सजा ले। अरे गाड़ी सजा ले रे, गाड़ी सजा ले, गाड़ी सजा ले रे मोर कोया। गाड़ी सजा ले। गाड़ी सजा ले रे, गाड़ी सजा ले, गाड़ी सजा ले रे, गाड़ी सजा ले। गाड़ी सजा ले रे, गाड़ी सजा ले, गाड़ी सजा ले रे, गाड़ी सजा ले।
अरे गाड़ी सजा ले रे गाड़ी सजा ले, गाड़ी सजा ले रे मोर कोया, गाड़ी सजा ले। अरे गाड़ी सजा ले रे गाड़ी सजा ले, गाड़ी सजा ले रे मोर कोया, गाड़ी सजा ले। जय हो। अरे बिन्नी बसूल घरे मोती रवन आए, अरे बिन्नी बसूल घरे मोती रवन आए, अरे मोती रवन आए जी मोती रवन आए, अरे बिन्नी बसूल घरे मोती रवन आए। और इतिहास छोल छाल गाड़ी बनाए रे गाड़ी बनाए, गाड़ी सजा ले गाड़ी सजा ले रे मोर कोया, गाड़ी सजा ले। अरे गाड़ी सजा ले रे गाड़ी सजा ले, गाड़ी सजा ले रे मोर कोया, गाड़ी सजा ले। गाड़ी सजा ले रे गाड़ी सजा ले, गाड़ी सजा ले रे गाड़ी सजा ले। अरे गाड़ी सजा ले रे गाड़ी सजा ले, गाड़ी सजा ले रे गाड़ी सजा ले। अरे गाड़ी सजा ले रे गाड़ी सजा ले, गाड़ी सजा ले रे मोर कोया, गाड़ी सजा ले। जय हो। अरे गोंडी नरम गाड़ी वाली हीरा मोती पहला, अरे गोंडी धर्म गाड़ी वाली हीरा मोती पहला, अरे हीरा मोती पहला, हाँ हीरा मोती पहला। लिंग गुरु आनंद बाबा कोया बैठो छेला रे कोया बैठो छेला, गाड़ी सजा ले गाड़ी सजा ले रे मोर कोया, गाड़ी सजा ले। अरे गाड़ी सजा ले रे गाड़ी सजा ले, गाड़ी सजा ले रे मोर कोया, गाड़ी सजा ले। गाड़ी सजा ले रे गाड़ी सजा ले, गाड़ी सजा ले रे गाड़ी सजा ले। गाड़ी सजा ले रे गाड़ी सजा ले, गाड़ी सजा ले रे गाड़ी सजा ले।
अरे गाड़ी सजा ले रे गाड़ी सजा ले, गाड़ी सजा ले रे मोर गोया, गाड़ी सजा ले। जय हो। पूरा दिशा आई गाड़ी चारों दिशा जय है, पूरा दिशा आई गाड़ी चारों दिशा जय है। अरे चारों दिशा जय है जी, चारों दिशा जय है। पूरा दिशा आई गाड़ी चारों दिशा जय है। ओ गोंडी धर्म अपनो, गोंडी धर्म अपनो, कोई बंसीले है रे, कोई बंसीले है। गाड़ी सजा ले, गाड़ी सजा ले रे मोर गोया, गाड़ी सजा ले। अरे गाड़ी सजा ले रे, गाड़ी सजा ले, गाड़ी सजा ले रे मोर गोया, गाड़ी सजा ले। गाड़ी सजा ले रे, गाड़ी सजा ले, गाड़ी सजा ले रे, गाड़ी सजा ले। गाड़ी सजा ले रे, गाड़ी सजा ले, गाड़ी सजा ले रे, गाड़ी सजा ले। अरे गाड़ी सजा ले रे, गाड़ी सजा ले, गाड़ी सजा ले रे मोर गोया, गाड़ी सजा ले। अरे गाड़ी सजा ले रे, गाड़ी सजा ले, गाड़ी सजा ले रे मोर गोया, गाड़ी सजा ले। गाड़ी सजा ले रे, गाड़ी सजा ले, गाड़ी सजा ले रे मोर गोया, गाड़ी सजा ले। गाड़ी सजा ले रे, गाड़ी सजा ले, गाड़ी सजा ले रे मोर गोया, गाड़ी सजा ले। गाड़ी सजा ले रे, गाड़ी सजा ले, गाड़ी सजा ले रे मोर गोया, गाड़ी सजा ले। गाड़ी सजा ले रे, गाड़ी सजा ले, गाड़ी सजा ले रे मोर गोया, गाड़ी सजा ले। गाड़ी सजा ले रे, गाड़ी सजा ले, गाड़ी सजा ले रे मोर गोया, गाड़ी सजा ले। गाड़ी सजा ले रे, गाड़ी सजा ले, गाड़ी सजा ले रे मोर गोया, गाड़ी सजा ले। बोलिए बुढ़ा देवरा सेवा सेवा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो इंटर का समय हो चुका है, इसलिए 1 घंटे के लिए यहाँ पर इंटर दिया जा रहा है। सभी लोग भोजन करेंगे, खाना खाएंगे और 3 बजे फिर पंडाल पर आकर अपना स्थान ग्रहण करेंगे। तो 3 बजे से फिर मैं आपको ग्राम के देवी देवताओं के बारे में गाथा सुनाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय शिवा, जय जोहार। धर्म के मनइयो परम सुख जीवन में पइयो। गोंडी धर्म के मनइयो परम सुख जीवन में पइयो।
वाले, नियम धर्म को मनाने वाले, कोया फूल चढ़ाइयो परमेश्वर के जीवन, कोया फूल चढ़ाइयो परमेश्वर के जीवन में पैयो, गोंडी धर्म के मनइयो परमेश्वर के जीवन में पैयो, गोंडी धर्म के मनइयो परमेश्वर के जीवन में पैयो। देवी देवता को मानने वाले, देवी देवता को मानने वाले, मानने वाले कोया मानने वाले, मानने वाले कोया जानने वाले, गोंडी धर्म को मनाने वाले, जैसे मंत्र लगाइयो परमेश्वर के जीवन में पैयो, गोंडी धर्म के मनइयो परमेश्वर के जीवन में पैयो, गोंडी धर्म के मनइयो परमेश्वर के जीवन में पैयो। और हमारे अध्यक्ष संघ पंचेत्र कुकरेल को शिवचरण निकाम पूर्व तहसील अध्यक्ष धनतरी की तरफ से 1001 रुपया जोरदार ताली के साथ सेवा जोहार कीजिएगा हमारे सब रही जहां शिवचरण निकाम जी के लिए बारंबार धन्यवाद, सेवा जोहार। हो भी सकेती सब रही जहागी, सब रही जागी कोया सब रही जहागी, कोया जनों ने शक्ति मांगी, कोया जनों ने शक्ति मांगी, लोहन की धूप लगाइयो परमेश्वर के जीवन में पैयो, गोंडी धर्म के मनइयो परमेश्वर के जीवन में पैयो, गोंडी धर्म के मनइयो परमेश्वर के जीवन में पैयो, गोंडी धर्म के मनइयो परमेश्वर के जीवन में पैयो, गोंडी धर्म के मनइयो परमेश्वर के जीवन में पैयो, गोंडी धर्म के मनइयो परमेश्वर के जीवन में पैयो। सभी लोग जोरदार से कर लगाएंगे बड़ा पेनिता। लीजिए, कुछ देर बाद हमारे बीच में परम पूज्य दादाजी का आगमन होगा, तब तक के लिए ले चलेंगे संगीत के माध्यम से।
देव जग लागे सुन रे, नहीं भाई मोला सोना चांदी महाले अटारे, नहीं भाई मोला सोना चांदी महाले अटारे, बड़ा देव जग लागे सुन रे, नहीं भाई मोला सोना चांदी महाले अटारे, नहीं भाई मोला सोना चांदी महाले अटारे, नहीं भाई मोला सोना चांदी महाले अटारे। खाना पीना जहर न होगा, खाना पीना जहर न होगा, नींद न आवे मोला रे, नहीं भाई मोला सोना चांदी महाले अटारे, नहीं भाई मोला सोना चांदी महाले अटारे, बड़ा देव जग लागे सुन रे, नहीं भाई मोला सोना चांदी महाले अटारे, नहीं भाई मोला सोना चांदी महा। सभी माताओं से निवेदन कि अपने स्थान पर खड़े होकर दादाजी का सादर सेवा जोहार करेंगे। सभी मित्र शक्तियों से सादर निवेदन और युवा शक्ति से निवेदन तो आप लोग ताली बजाते के साथ दादाजी का सेवा जोहार करेंगे। दादा इरफान जी ना सेवा सेवा, दादा इरफान जी ना सेवा सेवा, सजोर पेंटा बुढ़ाल पेंटा खड़ा पेंटा, कोया धर्मला सुलू लागे, कोई अपने निभाई, कोया धर्मला सुनू लागे, कोया तूने निभाई, माता पिता की सेवा भूले, माता पिता की सेवा भूले, भूले दादा दाई रे, नहीं भाई मोला सोना चांदी महाले अटारे, नहीं भाई मोला सोना चांदी महले अटारे, बड़ा देव जग लागे सुन रे, नहीं भाई मोला सोना चांदी महाले अटारे, नहीं भाई मोला सोना चांदी महाले अटारे। कहाँ गए हैं राजा रानी, कहाँ गई गुंडवानी, कहाँ गए हैं राजा रानी, कहाँ गई गुंडवानी, ये कहाँ गई गुंडवानी रे कोया, कहाँ गई गुंडवानी, बिखर गए हैं कोया भैया, बिखर गए हैं कोया भैया, भूले दे पूजा रे, नहीं भाई लोला सोना चांदी महाले अटारे, बड़ा देव जग लागे सुन रे, नहीं भाई मोला सोना चांदी महाले अटारे, नहीं भाई मोला सोना चांदी महाले अटारे, बड़ा देव जग लागे सुन रे,
नहीं हाँ वही मूला सोना चांदी महान ले अटारे नहीं हाँ वही मूला सोना चांदी महान ले अटारे नहीं हाँ वही मूला सोना चांदी महान ले अटारे नहीं हाँ वही मूला सोना चांदी महान ले अटारे नहीं हाँ वही मूला सोना चांदी महान ले अटारे। सभी लोग जोरदार से खड़े लगाएंगे। खड़ा पहनता सजोर पहनता उड़ाल पहनता दादा पाचीना। धन्यवाद साथियों। जय सेवा जय बड़ा जय गुणवाना। हेलो 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 बोलिए शंभु गौराना। यहाँ पर बैठी हुई सगा समाज होता बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोग आकर के पंडाल पर अपना स्थान ग्रहण करेंगे क्योंकि समय हो चुका है, इसलिए सभी लोग आकर अपना स्थान ग्रहण और गोंडी गाथा का श्रवण करेंगे। धन्यवाद। तो अब मैं आपको ले चलता हूं हमारे ग्राम गांव में जो देवी देवता हैं, वो देवी देवता कौन है और वो देवता कैसे बने। तो गुरु विक्रमदेव गोंड राजा बीरशाह अत्राम जी से खेड़ोखूट ग्राम के देवी देवताओं की गाथा सुनाने के लिए राजा बीरशाह से कहने लगा क्या। गुरु विक्रम बोले हैं बानी, गुरु विक्रम बोले हैं बानी, बीरशाह सुनो सकल कहानी, बीरशाह सुनो सकल कहानी, सकल कहानी, सकल कहानी। बोले महाराज, एक समय की बात है कि भूरा भगत और कोतिमा, महाराज कि भूरा भगत और कोतिमा आजी लांजी गढ़ में रहते थे और यही विधि दो थोड़ी, अरे प्राकृति के पूजक थे। बोले महाराज, लांजीगढ़ में भूरा भगत और भूरा कोई भी बोलते थे। इस प्रकार से भूरा भगत और कोतिमा दाई दोनों लांजीगढ़ में रहते थे और भूरा भगत का जो गोत्र था वो था मंडावी मरावी। तो मंडावी जो लोग हैं वो 7 देव में आते हैं और लांजीगढ़ है वो 7 देव वालों का तो नहीं है, लेकिन दूसरे देवधारी भी रह सकते हैं एक गढ़ में, ठीक है ना। तो वो वहां रहता था भूरा भगत और कोतिमा दाई। तो भूरा भगत का गोत्र था मंडावी और जो कोतिमा दाई है भूरा भगत की पत्नी वो गिरोलागढ़ की थी, सेवता की लड़की थी। ये गिरोलागढ़ कहाँ, जो डोंगरगढ़ क्षेत्र है वहां पर एक गांव आज भी बसा हुआ है जिसको सेवता टोला कहते हैं, बहुत से लोगों ने देखे होंगे, ठीक है। वही जो गांव है उसी क्षेत्र को गिरोलागढ़ के नाम से जाना जाता था। उस गिरोलागढ़ का जो राजा था लोहंडी गोडा राजा, उसी की बहन थी ये कोतिमा दाई, ठीक है। किसकी बहन? लोहंडी गोडा राजा की, और एक गिरोलागढ़ का राजा था। तो कोतिमा दाई का विवाह भूरा पोई के साथ हो गया था। तो इस प्रकार से भूरा भगत और कोतिमा दाई दोनों लांजीगढ़ में रहते थे। दोनों प्रकृति के सेवक थे, पुजारी थे।
प्रकृति की कृपा से भूरा पोए के यहाँ सब कुछ भरपूर था, सब लोग सुखी थे, सब लोग अपना जीवन बड़े आनंद और खुशियों के साथ बिता रहे थे। धीरे धीरे समय बीतते गया। कुछ दिनों के बाद में क्या हुआ, प्रकृति की कृपा से अरे कछ दिन बाद कोते मादाई हर समय समय से बच्चों को जाए, समय समय से बच्चों को जाए। कुछ दिनों के बाद में कोती मादाई ने अपनी भूख से समय समय पर बच्चों को जन्म दिया। कितने बच्चों को जन्म दिया? लड़की 5-7 थे भाई। क्या? लड़की 5-7 थे भाई। यही विधि 12 सगा कहाई। लड़की 5-7 थे भाई, 7 थे भाई भैया। यही विधि 12 सगा कहाए। यही विधि 12 सगा कहाए। यही विधि 12 सगा कहाए। यही विधि 12 सगा कहाई। कोती मादाई ने अपनी कूक से समय समय पर 12 संतानों को जन्म दिया, 12 बच्चों को। तो 12 बच्चों में मेरे भाई लड़की 5-7 थे भाई। लड़की कितनी हुई? 5। लड़का कितने हुए? 7। इस प्रकार से वो भैया बहन मिलकर के, भाई बहन मिलकर 12 हुए। तो इनके पहले मैं नाम बता देता हूं, जिसको नाम लिखना है तो नोट कर लेना, क्योंकि यही 5 बहन और 7 भाई सबसे पहले ग्राम के देवता बनते हैं। ग्राम में सबसे पहले कितने देवता थे? 12 थे मात्र। उसके बाद में धीरे धीरे संख्या बढ़ते गई। कितने थे मुख्य देवता? 12। इसलिए हमारे जो भूमिका होते थे ना, बेगा होते थे, वो एक मंत्र पढ़ते थे इनके नाम से। कैसे? 12 खेड़ो 12 नगरी 12 पनघट 12 मुठवालों को सुमरो माई टोना करके बोलते थे। तो सबसे पहले लड़कियों के नाम लिख लो। 5 बहन थी। पहले नंबर की थी पंडरी दाई। क्या नाम था? पंडरी। दूसरी लड़की का नाम था पुंगुर दाई, पुंगुर। तीसरी लड़की का नाम था मुंगुर दाई, मुंगुर। चौथे नंबर की लड़की का नाम था कुसार दाई, कुसार। और सबसे छोटी लड़की का नाम था चुंडूर दाई। चुंडूर का मतलब होता है हिंदी में छोटी बाई, छोटी। चुंडूर यानी होता है छोटी, ठीक है। तो आज भी हमारे समाज में अगर सबसे छोटी लड़की होती है तो आज भी छोटी बोलते हैं कि नहीं, कुछ क्षेत्र में। इसलिए उसको गोंडी में चुंडूर बोल दिया। चुंडूर मतलब छोटी। इस प्रकार से सगी बहन थी 5। अब ये 5 बहनों के 7 भाई थे। कितने भैया थे? 7। तो सबसे बड़ा वाला जो भाई था, लड़का था, वो था भीमाल पेन। उसी को भीमाल पेन बोलते, मतलब नाम था भीमाल। क्या नाम था? भीमाल बेटा। दूसरा लड़का का नाम था हिरवा, हिरवा। तीसरा का नाम था जाटवा। 5वां का नाम था मुकेशा। 6वां केशवा। 7वां बानवा। एक बार और मिला लो। भीमाल, हिरवा, जाटवा, भाजवा, मुकेशा, केशवा और बानवा। हो गए ना 7। इस प्रकार से 7 भाई 5 बहन 12 हुए। अब जो भूरा भगत है वो क्या करता है? अपने बेटा बेटियों को पढ़ने के लिए गोठुल पहुंचाता है। कहां पहुंचा रहा है? गोठुल मतलब स्कूल। तो उस समय जो पढ़ाने वाले जो गुरु होते थे
उनको भूमिका बोलते थे, मुठुआ बोलते थे। तो कहां पहुंचाए पढ़ने? भूमिका के पास। कौन भूमिका? जिसका नाम था महारू उइके। उइके गोत्र होते क्या आपके इधर? हाँ, उइके गोत्रधारी था। उइके जो गोत्र है वो 6 देव वाले होते हैं, ठीक है। तो महारू उइके दादा था गुरु, उसी के पास पढ़ने पहुंचाए। तो 12 भाई बहन जब पढ़ने गए तो महारू दादा क्या पढ़ाता था? यंत्र मंत्र तंत्र, ठीक है। उसके साथ में पेड़ पौधों के बारे में जानकारी देता था कि कौन सा पेड़ कौन सी दवा में काम आता है, मतलब जड़ी बूटियों के बारे में भी सिखाता था, आयुर्वेदिक के बारे में सिखाता था। क्यों? उस समय कोई अंग्रेजी टेबलेट इंजेक्शन नहीं थी यहाँ पर, इसलिए हमारे भूमिका लोग जड़ी बूटी आयुर्वेदिक के बारे में भी सिखाते थे कि जिससे कि ये लोग इलाज करें। तो महारू उइके ने जड़ी बूटी आयुर्वेदिक के बारे में भी सिखाता था। और उसके साथ में लाठी चलाना, तलवार चलाना, मल्ल युद्ध करना, मुष्टिक प्रहार करना, योग करना, कसरत व्यायाम करना, ये सारी चीज सिखाते थे। और इसके साथ साथ में संस्कार भी सिखाते थे कि हमारे माता पिता से किस प्रकार बात करना चाहिए, कैसी सेवा करना चाहिए, कैसा व्यवहार करना चाहिए, मतलब सारी चीज सिखाया जाता था। तो जो सबसे बड़ा वाला लड़का है, सबसे बड़ी वाली लड़का को सबसे ज्यादा शौक था भीमाल को लाठी तलवार चलाने का। तो इसने लाठी चलाना सीखा, तलवार चलाना, युद्ध करना, मुष्टिक प्रहार करना, योग करना। उसके साथ साथ में इसने यंत्र मंत्र तंत्र भी सीखा। एक दिन गुरुजी के सामने गए और हाथ जोड़ के कहने लगे महारू उइके गुरुजी से, बोले गुरुदेव मैं बोला आजीवन कुंवारा रहूंगा। महारू दादा कहने लगे क्यों बेटा भीमाल? बोले गुरुजी अगर मैं विवाह करवा लूंगा तो मैं ग्रस्त में फंस जाऊंगा। जब मैं ग्रस्त में फंस जाऊंगा तो मैं समाज की सेवा अच्छी तरह से नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मैं कुंवारा रहना चाहता हूं। गुरुजी कहने लगे ठीक है बेटा, आपकी इच्छा है तो रह सकते हो। तो इस प्रकार भीमाल ने आजीवन कुंवारा रहने के लिए गुरुजी के आगे संकल्प कर लिया। और जो सबसे छोटी लड़की थी वो कहने लगी गुरुजी मैं सबसे ज्यादा आयुर्वेदिक के बारे में सीखूंगी, क्योंकि अगर कोई बीमार होगा तो मैं जड़ी बूटियों से उनका इलाज करूंगी। तो सबसे छोटी लड़की जो चुनूर दाई है उसने सबसे ज्यादा आयुर्वेदिक का ज्ञान सीखा, जड़ी बूटियों का। इस प्रकार से सभी 12 भाई बहनों ने महारू उइके दादा से शिक्षा प्राप्त किया। तो क्या हुआ? अरे मात पिता हर्षित भय भारी भारी भारी, अरे यही विधि कछु दिन समय गुजारे, यही विधि कछु दिन समय गुजारे। मात पिता हर्षित भय भारी, यही विधि कछु दिन समय गुजारी, यही विधि कछु दिन समय गुजारी। अब माता पिता जब बेटा बेटी पढ़ लिख के ज्ञानवान हो गए तो माता पिता बहुत खुश होते हैं। अब माता पिता खुशी खुशी में अपना समय बिता रहे हैं। धीरे धीरे समय बीतते गया। अब आगे क्या हुआ? जो भीमाल पेन के मामा है गिरोलागढ़ के राजा, लोहंडी राजा, वो गिरोलागढ़ का राजा था। जो भीमाल पेन का मामा था। आज भी हमारी जो माँ का भाई है उसे मामा बोलते हैं कि नहीं बोलते? बोलते हो कि नहीं बोलते? मामा ही बोलते हैं ना। अपनी जो माँ का भाई है उसको मामा बोलते हैं। तो जो लोहंडी राजा, गिरोलागढ़ का राजा भीमाल पेन मामा, उसके पास धन दौलत बहुत था। सोना चांदी हीरा मोती नौकर चाकर सब कुछ भरपूर था।
लेकिन वो लोहंडी राजा के यहाँ लड़का नहीं था, लड़की ही लड़की थी, दो, वो भी जुड़वा कन्या थी। तो एक लड़की बड़ी वाली का नाम था बमलाई और छोटी लड़की का नाम था समलाई। अब राजा रात दिन चिंता में डूबा रहता था। क्यों? राजा सोचता था कि मेरे पास बड़ा देव बूढ़ा देव की कृपा से धन दौलत तो भरपूर है, लेकिन लड़का नहीं है, लड़की ही लड़की है। बोले ये लड़की तो पराई होती है, ये तो दूसरे के घर चली जाएंगी, तो फिर गिरोलागढ़ का राज्य कौन चलाएगा मेरे बाद में? ऐसा सोच सोच के राजा बड़ा दुखी रहता था। आज भी अगर किसी के पास धन दौलत भरपूर हो, लड़का ना हो, लड़की लड़की रहे, तो वो बड़ा दुखी रहता है कि नहीं रहता? तो राजा भी बड़ा दुखी था। एक दिन अपने गांव की समाज के साथ बैठा हुआ था, अपने गांव के लोगों को ये बातें बताने लगा। बोले बड़ा देव ने मुझे सब कुछ तो दिया, बोले लेकिन बोले लड़का नहीं दिया है, बोले इसलिए मैं रात दिन बड़ा दुखी रहता हूँ। गांव के लोग कहने लगे क्यों? अरे बोले लड़की लड़की है, ये तो दूसरे की घर चली जाएंगी, ये तो पराई होती है। जब ये चली जाएंगी बोले तो मेरे बाद में गिरोलागढ़ का राज्य कौन चलाएगा? अगर लड़का होता तो मेरे बाद में लड़का राज्य चलाता, इसलिए बोले मैं दुखी रहता हूँ। गांव के लोग कहने लगे महाराज ऐसा नहीं है हमारे गोंडी समाज में, जिसकी लड़की लड़की रहती है वो फिर भी उसका राज्य चल जाता है। बोले कैसे चलेगा? अरे बोले महाराज तुम्हारी दो लड़की है ना, बमलाई और समलाई, कोई भी एक लड़की के लिए बोले घर दामाद ले आओ, बोले लमसेना। हमारे समाज में तो ये चलता है, वही राज्य करेगा, वही राज्य चलाएगा। तो आपके इधर अगर जिसकी लड़की ही लड़की होती है तो आप लोग घर दामाद लाते हो कि नहीं लाते? हमारे समाज में आज भी लाया जाता, लाते कि नहीं? लमसेना बोलते होंगे या दामाद अपनी लड़की के लिए लाते हैं। तो राजा कहने लगा यार बात तो सही है, लेकिन मुझे लड़का देगा कौन? बोले अगर किसी ने दे दिया तो ठीक, और नहीं दिया तो? बोले महाराज कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है। और बोले अरे बोले तुम्हारी जो बहन है ना लांजीगढ़ में, हमने सुना है कि तुम्हारी बहन के 7 बेटा है। बोले हाँ। तो बोले कहीं मत भटको, कहीं मत जाओ, तुम्हारी बहन के पास जाओ और तुम्हारी बहन से 7 में से कोई भी एक लड़का मांग लो, वो जरूर दे देगी, क्योंकि तुम्हारी बहन बहुत अच्छी है। बोले कभी तुम्हें मना नहीं करेगी। दूसरे को काय को लाओगे? बोले खुद की बहन का लड़का को लाओ, बोले तो तुम्हारा बहन का लड़का ही राज करेगा, यहाँ वही खाएगा, ऐश करेगा, दूसरे को नहीं लाना है। बोले राजा कहने लगा बात तो ये मुझे पसंद आ गई, बोले और मेरी बहन कभी मना नहीं करेगी, बोले मेरी बहन बहुत अच्छी है। तो बोले काम करते हैं, 2-4 दिन के बाद में बोले तैयार होके हम चलेंगे, बोले हम लांजीगढ़। गांव के लोग कहने लगे महाराज तुम जब कहोगे जब ही हम तैयार हैं। कुछ दिनों के बाद में एक दिन राजा ने विचार बनाया कि आज जाना चाहिए। अब राजा ने गांव के लोगों को तैयार किया, तो गांव के लोग भी तैयार हो गए, बोले चलो। अब राजा भी तैयार हो गया और गांव के 4-5 लोगों को लेके गिरोलागढ़ से अब लांजीगढ़ जाने के लिए निकल पड़े, प्रस्थान हो गए। अब धीरे धीरे चलते चलते लांजीगढ़ के पास पहुंचे। अब जब लांजीगढ़ पहुंचे तो मेरे भाई राजा की जो बहन है कोतिमा दाई, वो अपने घर आंगन की साफ सफाई में लगी हुई थी। कैसे? अरे घर कोतिमा अपने घर में अंगना रही रे गुहार, झाड़ रही थी, साफ सफाई कर रही थी। अरे घर कोतिमा अपने घर में अंगना रही गुहार, अरे आवत देखी भाई को तो छाई है खुशी अपार, आवत देखी भाई को तो छाई खुशी अपार। इधर कोतिमा अपने घर में अंगना रही गुहार, आवत
आवत देखी रात को तो छाई खुशी अपार, आवत देखी रात को तो छाई खुशी अपार। सामने देखी कि राजा लोहंडी 2 4 5 लोगों को लेके आ रहा है। अरे भाई को जब बहन ने देखी कोतिमा ने तो बहुत खुश हुई। क्यों? आज भी आपने देखा होगा अगर हमारे घर में कोई दूसरा मेजबान आए तो महिला उतनी खुश नहीं होती, और कहीं उसका सगा भाई आ जाए तो सबसे ज्यादा खुशी आती कि नहीं आती? बोले मेरा भाई आ रहा है आज तो बहुत दिनों में। कोतिमा दाई ने तुरंत घर के अंदर गई मेरे भाई काम छोड़ के, और बढ़िया कांसे के लोटा में पानी लेके आई और सबके पैर धुलाई। पैर धुलने के लिए पानी दिया, सबने हाथ पैर धुले। इसके बाद कोतिमा दाई ने बढ़िया एक थाली सजाई, उसमें हल्दी चावल का टीका बनाई, दीपक जलाई और अपने भैया को भी टीका लगाई, और साथ में जो लोग आए थे सबको तिलक लगा के सबसे सेवा जोहार करी। सब लोग ये देख के मन ही मन में बड़े प्रसन्न हुए। बोले राजा की बहन कितनी अच्छी है, कितना अच्छा सेवा सम्मान कर रही है। तुरंत इसके बाद कोतिमा दाई ने बैठने के लिए सबके लिए बढ़िया अच्छा बिस्तर लगाई, सब लोग बैठे। इसके बाद कोतिमा दाई ने सबके लिए फिर खाना बनाई, सबको खाना खिलाई, और खाना खिलाने के बाद अपने पति भूरा भगत के साथ फिर सब एक साथ बैठते हैं। अब जब सब एक साथ बैठे तो कोतिमा दाई अपने भैया से पूछने लगी। बोले भैया, राजा से कहने लगी, बोले राजा भैया अब सुना, बोले गुरुलागढ़ का राज्य पाठ कैसा चल रहा है? बोले क्या समाचार है, क्या हालचाल है? राजा कहने लगा, बोले कोतिमा बहन, बड़ा देव बूढ़ा देव की कृपा से बोले राज्य में सब कुछ भरपूर है, सोना चांदी हीरा मोती नौकर चाकर सब बढ़िया है, लेकिन फिर भी मेरे पास एक चीज की कमी है बोले, इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूं। बहन सोचने लगी कि सब कुछ भरपूर है और कौन सी ऐसी चीज की कमी हो गई। बोले क्या भैया? अब बोले बहन बताऊं तो क्या बताऊं? बोले बताओगे तब तो जानूंगी। बोले बहन मेरी 2 लड़की ही लड़की है, बमलाई दाई और समलाई दाई, इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूं कि तुम्हारे जो 7 बेटा है 7 लड़का, उनमें से कोई भी एक लड़का आप मुझे दे दो तो मैं अपनी बड़ी बेटी बमलाई के लिए घर दामाद रखूंगा, जिससे कि मेरे बाद में तुम्हारा बेटा ही गुरुलागढ़ का राज्य चलाएगा। मेरे भाई बहन ने जब ये बात सुनी तो बहन बड़ी खुश भई, ताली बजा बजा के खुशी मनाने लगी। कहने लगी ये तो मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि मेरा भाई राजा मेरा कोई एक लड़का ले जा लेता है। मैं खुद सोच रही थी देने के लिए, लेकिन मैं इसलिए नहीं बोल रही थी कि मुझे भी डर लग रहा था, संकोच हो रही थी कि मैंने भैया से कही कि मेरा लड़का ले जा ले और भैया ने मना कर दिया, तो इसलिए मैं ये सोच सोच के आपसे कुछ नहीं बोल पा रही थी। लेकिन चलो बोले आज बूढ़ा देव की ऐसी कृपा हुई कि आप खुद मांगने आ गए। बोले मैं बहुत खुश हूँ। तुम ये बताओ भैया तुम ले जाओगे कब और कौन सा लड़का चाहिए आपको? राजा विचार करने लगा कौन सा लड़का ले जाना चाहिए। गांव के लोगों से पूछने लगा। गांव के लोग कहने लगे महाराज सबसे बड़ा वाला जो लड़का है भीमाल, वो लगभग उसकी उम्र भी हो गई है विवाह के लायक, और मोटा भी है, गोरा भी है और सुंदर भी है। बोले बड़ा लड़का को मंगो आप। तो राजा कहने लगा कोतिमा से, बोले बहन एक काम करो सबसे बड़ा वाला लड़का को दे दो आप। कोतिमा दाई कहने लगी ठीक है मैं तैयार हूं, लेकिन कब ले जाओगे ये तो बताओ। राजा कहने लगा बहन एक काम करो, बार बार काय को आएंगे, दूर पड़ता है, एक ही बार में अगर पूरा काम हो जाएगा तो और अच्छा है, काय को 10 बार आएंगे और जाएंगे, खर्च और करें। तो बोले ठीक है, लेकिन बोले भैया बोले हम गांव में रहते हैं, ये बात गांव के लोगों को भी बताना जरूरी है, नहीं तो गांव के लोग कहेंगे कि लड़का लड़की दोनों पक्षों ने बात कर लिया और अपना काम कर लिया, इसलिए गांव के लोगों को बताना जरूरी है। बोले ठीक है।
तुरंत गांव के लोगों को बुलाया गया। सब लोग इकट्ठे हुए। तब भूरा भगत और कोतिमा दाई गांव के पंचों से कहने लगे, बोले हमारा ये भाई है गुरुलागढ़ के राजा, वो हमारा एक लड़का को ले जाना चाह रहे हैं अपनी बेटी के लिए घर दामाद के रूप में। तो गांव के लोग कहने लगे, भाई जब लड़का वाले तैयार हैं और लड़की वाले भी तैयार हैं तो हम गांव वाले भी तैयार हैं, कि मना कर देते हैं गांव वाले। जब दोनों पक्ष के तैयार हो जाते हैं तो गांव वाले भी तैयार हो जाते हैं। और ये भी याद रखना, हमारी गोंडी संस्कृति में लड़की का कन्यादान नहीं होता, ठीक है ना? नहीं तो आज हमारे लोग दूसरे की देख के क्या कर रहे हैं, कन्यादान लिखते हैं। हम दान नहीं करते, ठीक है? हमारे में ये बोला जाता है, आज भी लड़का लड़कियों के बीच में जब बात होती है ना, तो दोनों समधी समधी जब बैठते होंगे ना, तो समधी कभी नहीं बोलता, लड़की का पिताजी कभी नहीं कहता लड़का के पिताजी को कि मैं अपनी लड़की को तुम्हें दान में दे रहा हूं। बोलता है क्या? क्या बोलता है? वो कहता है समधी जी मैं अपनी लड़की को दे रहा हूं, लड़का पा रहा हूं। ये आज भी बोलते हैं कहीं कहीं। और वो कहता है मैं लड़का दे रहा हूं, लड़की पा रहा हूं, ठीक है ना? ये बात होती है। और वहीं पर एक सुपारी काटी जाती है। काटते हैं कि नहीं? फोड़ना बोलते थे पहले, क्योंकि सरों तक कुछ काटने की चीज नहीं थी तो पहले फोड़ते थे, तो वो सुपारी फोड़ना बोलते थे। एक सुपारी से पूरी बात पक्की हो जाती है। अब हमारे लोग इतना खर्च कर रहे हैं, इतना खर्च कर रहे हैं कि जितनों खर्च में पूरा विवाह हो जाएगा। सिर्फ एक सुपारी में बात पक्की होती थी। अब सुपारी में बात पक्की क्यों करते थे? क्योंकि जब हम सुपारी बोलते हैं तो सूधन पाड़ी आता है कि नहीं? पाड़ी भी बोलते हैं, पारी भी बोलते हैं, सुपारी भी बोलते हैं, सुपारी भी बोल देते हैं। और पारी मतलब होता है गोत्र, होता है कि नहीं होता? तो सुपारी से दो पारी जोड़ा जाता है। जुड़ते हैं कि नहीं? एक लड़की और लड़का की पारी जुड़ती है कि नहीं? इसके दो टुकड़ा करते हैं, मतलब दो भाग करते हैं। तो पहले एक पारी होता है, लेकिन जब विवाह होते हैं तो कितना पारी बन जाते हैं? दो परिवार बनता है कि नहीं? पहले एक होता है, इसलिए सुपारी से बात पक्की की जाती थी। पारी तो मतलब ये बात पक्की हो गई। अब गांव के लोग कहने लगे कब ले जाओगे? बोले महाराज, राजा कहने लगा अभी ले जा लेंगे तो अच्छा है, 1-2 साल काम करेगा उसके बाद विवाह कर देंगे। तो जब हम लमसेना लाते हैं, जिस साल ले जाते हैं उसी साल विवाह नहीं करते। कम से कम उस लड़का को 1 या 2 साल रखते हैं घर में, तब विवाह करते हैं। क्यों? इसलिए पहले देखते हैं कि लड़का है कैसा। 1 साल तक देखते हैं, 1 या 2 साल। कैसे देखते हैं कि काम कैसा कर रहा है, एक इसके आचार विचार कैसे हैं, ये क्या खाता है, ये क्या पीता है, ये सारी चीज देखते हैं 1-2 साल तक। नहीं तो पता चला कि ला के और तुरंत विवाह कर दिए, बाद में पता चला कि लड़का दारूखोर है। तो 1-2 साल देखते थे, अगर वो गड़बड़ निकल जाता था ना तो उसको भगा देते थे, बोले नहीं है हमारे लायक। तो इस प्रकार से वो गांव के कहने लगे 1-2 साल हम रख लेंगे, 1-2 साल बाद विवाह कर देंगे। बोले ठीक है। तो बोले विदा करो, बोले लड़का की। अब कुछ लोग कहने लगे, बोले लड़का लड़की के माता पिता तो तैयार हो गए, लेकिन लड़का से तो पूछो, बोले वो जाने के लिए तैयार है कि नहीं? नहीं तो माता पिता ने बात पक्की कर लिया और लड़का की जाने को तैयार ही नहीं हुआ तो गड़बड़ होगा कि नहीं होगा? तो तुरंत भीमाल को बुलाया गया। अब भीमाल से भूरा भगत कोतिमा कहने लगे, बेटा भीमाल, ये तुम्हारे मामा जी आए हैं, तुम इनके साथ गिरोलागढ़ चले जाओ। बोले क्यों? बोले तुमको मालूम है ना तुम्हारे मामा की जो बड़ी लड़की है ना बमलाई, बोले तो तुम्हारे मामा जी बड़ी लड़की के लिए तुम्हें घर दामाद रखना चाहते हैं, इसलिए तुम चले जाओ। बोले भीमाल पेन ने ये बात सुना कि मेरे माता पिता मुझे विवाह के लिए गिरोलागढ़ पहुंचा रहे हैं और मैंने तो बोले गुरुजी के आगे संकल्प कर लिया हूं कि मैं आजीवन कुंवारा रहूंगा। अब भीमाल पेन मेरे भाई बीच में फंस गया। अब बोले माता पिता की बात नहीं मानूंगा तो फिर भी समझ दिक्कत है, और गुरु के आगे जो संकल्प किया हुआ संकल्प को भी नहीं टाल सकता, और टालूंगा तो फिर भी समस्या है।
और दोनों की बात मानना जरूरी है। माता पिता की आज्ञा का भी पालन करना जरूरी है और गुरु की भी आज्ञा का पालन करना जरूरी है। अब ये बीचों बीच फंस गया, अब करूं तो क्या करूं। विचार करने लगा, एक काम करता हूं, बोले अभी तो माता पिता की आज्ञा का पालन करके और चले जाना चाहिए, फिर वहां जाके देखा जाऊंगा, फिर गुरु के भी आज्ञा का पालन कर लूंगा जो संकल्प किया हुआ। तो भीमाल पेन कहने लगा ठीक है, बोले मैं तैयार हूं जाने के लिए, मतलब तैयार हो गया। जब तैयार हो गया तो गांव के लोग भीमाल पेन को विदा करते हैं कि नहीं विदा, सभी लोग मिलके। अब यहाँ लड़का की विदा हो रही है, जब दूल्हा की बारात जाती है तो अब लड़की की विदा होती है, जब लमसेना नहीं लाते तो फिर लड़की की विदा भी होती है। तो जब विदा होता है तो गांव के लोग और ले जाने वाले भी सब गीत गा गा के ले जाते हैं और विदा करने वाले भी गीत गा गा के करते ही कि नहीं करते। अब कैसे गीत गाए होंगे वहां, भीमाल पेन के ही नाम के गीत बना के गाया गया। तो कैसे गाया गया वो इसलिए बता रहा हूं कि आपको भी इसी प्रकार से गीत बना के गा सकते हो आप। धुन बता रहा हूं मैं, अलग अलग धुन होती है हमारे में, ठीक है ना। विदा का धुन अलग होती, विदाई का, हल्दी चढ़ाने का अलग होता है, तेल चढ़ाने का अलग होता है, कि ये कैसा होता, सबका अलग अलग होता। तो क्या कैसे विदा हो रही, गीत गा रहे हैं लोग और विदा कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं विदा, मराबी लोग कर रहे हैं लड़का की विदा। तो जितने मराबी पक्ष के लोग हैं ना, जितने साथ देव वाले एक बार हाथ उठा लो, क्योंकि हम विदा कर रहे हैं, मैं भी हूं उन्हीं का साथ। हम क्या कर रहे हैं, ये समझ जाओ कि हम अपने लड़का की विदा कर रहे हैं। और ले जाने वाले कौन है, जो मराबियों के रिश्तेदार कहलाएंगे वो ले जाने वाले है कि नहीं है। तो मराबियों के जो रिश्तेदार है वो हाथ उठाए, कितने हैं ले जाने वाले। इधर कैसे ले जाने वाले कमई से लग रहे हैं, डर तो नहीं रहे हो आप। चलो भाई, ले जाने वाले कमई आए थे ना, ठीक है। एक बार भीमाल बाबा की जयकारा, बोलिए भीमाल पेन का। तो ले जाने वाले तो नाचेंगे भाई, नाचेंगे कि नहीं नाचेंगे, क्योंकि वो दूल्हा ले जा रहे हैं, उनको तो खुशी आएगी ना। लेकिन विदा करने वालों को नहीं आएगी खुशी, क्योंकि वो विदा कराए तो वो तो दुखी होंगे ना। तो ले जाने वाले जितने हैं वो अपनी अपनी जगह में खड़े होकर नाचने लगेंगे, ठीक है। तो समझ जाएंगे हम कि यार ये ले जाने वाले हैं। माँ तो पिता की आज्ञा पाके अरे भीमालो भय तैयार हो गए। माँ तो पिता की आज्ञा पाके भीमालो भय तैयार। मामा के घर जावन हेतु छोड़ रहे परिवार। ये माता पिता की आज्ञा पाके भीमल भय तैयार। ये माता पिता की आज्ञा पाके भीमल भय तैयार। ये मामा के घर जावन हेतु छोड़ रहे परिवार। आए मामा के घर जावन हेतु छोड़ रहे परिवार। जय हो।
अरे 5 बहनियां सातों थे भैया 14 था परिवार। अरे 5 बहनियां सातों थे भैया 14 था परिवार। अरे 14 था परिवार सगा जन 14 था परिवार। अरे 5 बहनियां सातों थे भैया 14 था परिवार। अरे मामा के घर जावन हो तो छोड़ रहे परिवार। आए मामा के घर जावन हो तू छोड़ रहे परिवार। जय हो। पूरा भागत पिता तुम्हारे पेट न मैया तुम्हारो। अरे पूरा भागत पिता तुम्हारे पेट न मैया तुम्हारो। अरे पेट न मैया तुम्हारो बाबा पेट न मैया तुम्हारो। अरे भूरा भागत पिता तुम्हारे पेट में मैया तुम्हारो। अरे मामा के घर जावन हो तू छोड़ रहे परिवार। आए मामा के घर जावन हो तू छोड़ रहे परिवार। जय हो। अरे माता पिता की अज्ञा पाके भी मन भय तैयार। अरे माता पिता की अज्ञा पाके भी मन भय तैयार। अरे मामा के घर जावन हो तू छोड़ रहे परिवार। आए मामा के घर जावन हो तू छोड़ रहे परिवार। परिवार ये मामा के घर जावन हो तू छोड़ रहे परिवार। ये मामा के घर जावन हो तू छोड़ रहे परिवार। ये मामा के घर जावन हो तू छोड़ रहे परिवार। ये मामा के घर जावन हो तू छोड़ रहे परिवार। बोलिए भगवान पेड़ का। इस प्रकार से भीमाल पेन बाबा की विदा होती है। जी हाँ, चलो भीमाल पेन की विदाई में हमारे नागवंशी जी हैं जिनकी दुकान लगी है बाहर, ठीक है, उनकी ओर से 200 रुपए की राशि सप्रेम भेंट दी गई है। जोरदार उनके लिए तालियां बजा के उनका सम्मान कर देंगे। धन्यवाद।
और कागज दिए थे यार, पता नहीं कहाँ उड़ गए। हेलो, अरे 40 रुपए जो भेजा था ना, वो कागज यहाँ रखे थे, उड़ गया कागज, पता नहीं कहाँ। ये नहीं है ना, दूसरा था वो। चलो जिसने भी दिया है तो जोरदार उनके लिए ताली बजा दें, क्योंकि वो यहाँ रख के चले गए, पता नहीं कहाँ चला गया। नहीं है, चलो ठीक है। भीमाल पेन सभी की मनोकामना को पूर्ण करे, ऐसी कामना करता हूँ और आगे ले चलता हूँ। तो इस प्रकार से भीमाल पेन की विदा हो गई। अब जब विदा हुई तो भीमाल पेन अपने मामा जी के साथ कुछ समय के बाद में गिरोलागढ़ पहुंच गए। जब गिरोलागढ़ पहुंचे तो राजा की जो बमलाई और समलाई दोनों बहनों ने देखी भीमाल पेन को, तो भीमाल पेन बड़ा सुंदर था। उसकी सुंदरता को देखकर दोनों बहन भीमाल पेन पर आकर्षित हो गई, मोहित हो गई। अब बड़ी बहन तो मन ही मन में इतनी खुश हुई कि पिताजी ने बोले मेरे लिए बहुत सुंदर दामाद लाया है पति। लेकिन छोटी बहन भी सोच रही थी कि पिताजी ने बोले मेरी बड़ी दीदी के लिए बड़ा सुंदर दूल्हा लाया है पति, ये तो बोले मुझे पसंद है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, अगर पिताजी मेरे साथ इसका विवाह कर देता तो अच्छा रहता है, ऐसा करके मन ही मन में सोच रही है। लेकिन बोले पिताजी ने जब बड़ी बहन के लिए लाया है तो उसी के साथ विवाह करेगा, मेरे साथ नहीं करेगा। ऐसा करके रात दिन सोचती थी और रात दिन ये उपाय सोचने लगी कि क्या करना चाहिए कि बड़ी बहन से इसका विवाह कैंसिल हो जाए और मेरे साथ उसका विवाह हो जाए। धीरे धीरे समय बीतते गया, कोई उपाय समझ नहीं आया छोटी बहन को। एक दिन छोटी बहन ने सोची कि मैं बड़ी बहन से खुद बोलूंगी। एक दिन दोनों बहनें बैठी हुई थी, उसी समय छोटी बहन बड़ी बहन बमलाई से कहने लगी, बोले बमलाई दीदी, बड़ी दीदी बोले एक काम करो। बोले क्या? तुम बोले पिताजी से कह देना कि मैं भीमाल से विवाह नहीं करवाऊंगी। बोले काय? बोले जब तुम मना कर दोगी तो पिताजी उसका विवाह मेरे साथ कर देंगे, क्योंकि भीमाल पेन मुझे बहुत अच्छा लगता है। बोले मेरे भाई बड़ी बहन कहने लगी आज बोली तो बोली, बोले दो बार ऐसा मत बोलना, क्योंकि पिताजी ने मेरे लिए लाया है, विवाह मेरे साथ होगा। बोले तुम कौन हो बोले जो उससे विवाह करवाने को सोच रही हो? अगर दो बार ऐसा सोचा बोले तो मैं तुमसे झगड़ा कर लूंगी, लड़ाई। छोटी बहन ने बोल नहीं बंद कर दिया। धीरे धीरे समय बीतते गए, कुछ दिनों के बाद में दोनों बहनों के बीच में झगड़ा चालू हो गया। किस बात का? भीमाल पेन को पति बनाने के लिए। छोटी बहन कह रही है कि मेरा पति बनेगा, बड़ी बहन कह रही मेरा पति बनेगा। इस कारण से दोनों बहनें एक दूसरे को बोलती नहीं थी। धीरे धीरे ये बात पूरे गिरोलागढ़ में फैल गई कि राजा ने तो बोले बड़ी बेटी के लिए दामाद लाया है, लेकिन बोले दोनों बहनें आपस में झगड़ा कर रही हैं, बोले भीमाल से विवाह के लिए, और दोनों आपस में बात नहीं कर रही है। ये बात बोले राजा को बता दो। एक दिन गांव के लोगों ने ये बात जाके राजा से बता दी, महाराज जल्दी विवाह करो। बोले क्यों? बोले आपको पता नहीं है तुम्हारी दोनों बहनें आपस में झगड़ा कर रही है भीमाल से विवाह करवाने के लिए, इसलिए देर मत करो। बोले अब राजा ने जैसे ही ये बात सुना मेरे भाई, तो राजा को बड़ा चिंता हुई। राजा सोचने लगा बात तो ठीक है, लेकिन अब मैं विवाह किससे करूं? क्योंकि छोटी लड़की भी उससे विवाह करवाना चाह रही है और बड़ी लड़की भी चाह रही, तब किसके साथ कर दूं? अब राजा इसका फैसला नहीं कर पा रहा था, इसलिए राजा दिनों दिन चिंता में डूबने लगा, दिनों दिन दुबला होने लगा, खाना कम खाने लगा, क्योंकि फैसला नहीं कर पा रहा था। राजा सोचता था कि अगर मैंने बड़ी लड़की से विवाह कर दिया तो छोटी लड़की, मेरी जो छोटी बेटी है, वो कोई गलत काम ना कर ले गुस्सा में। अगर मैंने छोटी बेटी से कर दिया तो बड़ी बेटी गुस्सा में कुछ गलत काम ना कर ले, इसलिए राजा फैसला नहीं कर पा रहा था।
एक दिन भीमाल ने सोचा कि मेरे जो मामा जी हैं पहले वो मोटे ताजे हष्ट पुष्ट थे और अब वो दिनों दिन खाना भी कम खा रहे हैं और दिनों दिन चिंता में डूबते जा रहे हैं, दुबले होते जा रहे हैं। कारण क्या होगा? बोले आज पूछना चाहिए। एक दिन भीमाल पेन राजा के पास पहुंचा और कहने लगे, मामा जी आप दिनों दिन दुबले होते जा रहे हो, रात दिन चिंता में डूबे रहते हो, इसका कारण क्या है? राजा कहने लगा, बेटा मैं बड़ी समस्या में पड़ा हूं, फंसा हूं। बोले कैसे? बोले मैंने तुमको बड़ी बेटी बमलाई के लिए लाया था, लेकिन मुझे पता चला है कि मेरी दोनों बेटियां तुमसे विवाह के लिए दोनों आपस में झगड़ा कर रही हैं। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि तुम्हारा विवाह मैं बड़ी बेटी से करूंगा, छोटी बेटी से करूंगा। इस फैसला को मैं कर नहीं पा रहा हूं, इसलिए मैं रात दिन चिंता में डूबा रहता हूं। भीमाल कहने लगा, बोले मामा जी इतनी छोटी सी बात है, बोले इसका फैसला तो मैं पहले ही कर देता, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? राजा कहने लगा, रे भीमाल पेन अभी भी कोई दिक्कत नहीं, अभी भी फैसला कर दो तो अभी भी ठीक है। बोले ठीक है आज कर दूंगा फैसला। बोले कब? बोले रात को होगा इसका फैसला। बोले रात को? बोले हाँ, रात को हम तीनों खाना खा के और घर से बाहर घूमने जाएंगे और सुनसान एकांत जगह में बैठ करके हम तीनों लोग चर्चा करेंगे और उस चर्चा में इसका फैसला कर लेंगे। बोले ठीक है। अब जैसे ही शाम हुई, रात हुई मेरे भाई, लगभग 8-9 बजे और भीमाल पेन और दोनों बहनों ने खाना खाई और 8-9 बजे रात्रि के समय में तीनों घर से निकल गए। ये दोनों बहनों को पता था कि आज हमारा फैसला होगा। दोनों बहनें बहुत खुश भई। क्यों? कि आज हमारा फैसला हो जाएगा, पक्का हो जाएगा कि किससे विवाह होना है। अब जब घर से निकले और गांव से बाहर दूर जाके एकांत जगह में बैठ गए तीनों, दोनों बहनें पूछने लगी, बोले भीमाल जल्दी बताओ, बोले कि तुम विवाह किससे करोगे? बोले बड़ी बहन से करोगे कि छोटी से, मतलब बमलाई का समलाई से? बोले भीमाल बहन कहने लगा, मैं किसी से नहीं कर सकता। बोले क्यों? ऐसे ही बोले। फिर भी तो बोले मैंने गुरुजी के आगे, जब मैं स्कूल जाता था पढ़ने, तो मैंने अपने गुरु के आगे संकल्प कर लिया हूं कि आजीवन कुंवारा रहूंगा, इसलिए बोले मैं विवाह नहीं कर सकता। दोनों बहनें कहने लगी, जब तुमने संकल्प कर लिए हो कि मैं आजीवन कुंवारा रहूंगा करके, तो फिर तुम आए क्यों? बोले यहाँ वहीं से ले आना था। तो बोले आ गया, मामा जी ने ले आए। तो बोले जब आए हो आप, बोले यहाँ, तो आपको विवाह करना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। भीमाल पेन ने सोचा कि यार ये मानेगी नहीं। भीमाल पेन कहने लगा, बोले ठीक है, बोले मैंने जो संकल्प किया हूं तो उसमें एक जो पहर है, बोले वो पहर मेरे लिए खाली है विवाह के लिए, तो मैं वो तीसरा पहर में विवाह कर सकता हूं, लेकिन उसमें भी मेरा एक शर्त रहेगा। अगर वो शर्त को मानने के लिए तुम मंजूर होंगी, बोले तो मैं कर लूंगा। बोले हम तैयार है। बोले कौन सी शर्त है बताओ? तो बोले तीसरा पहर जानती हो? वो कहने लगे हाँ। आप जानते हैं ना पहर? पहर जानते हैं कि नहीं जानते? कुछ लोग जानते हैं, कुछ नहीं जानते। 3 पहर होते हैं। पहला पहर जो होता है, जब सुबह मुर्गा बोलता है लगभग 4 बजे से लेके 12 बजे तक का जो समय होता है बीच का, वो पहला पहर है। दूसरा पहर प्रारंभ होता है दिन के 12 बजे से लेके शाम को लगभग 8-9 बजे तक खाना खाते के समय तक दूसरा। तीसरा पहर प्रारंभ होता है रात को 8-9 बजे से मुर्गा बोले तक। तो जो तीसरा पहर है उस तीसरा पहर में मैं विवाह कर सकता हूँ। तो दोनों बहनें कहने लगी, अभी हम कौन से पहर में हैं? और ये कौन सा पहर में गए? तो घूमने तीसरे ही पहर में खाना खा के। तो बोले अभी विवाह कर लो, तीसरा ही पहर तो चल रहा। वो कहने लगा, हाँ बोल रहा हूं ना, मैं तैयार हूं, लेकिन मेरी शर्त तो सुनो पहले। बोले बताओ? बोले सबसे पहले मैं अपने माता पिता और अपने बूढ़ा देव का दर्शन करने जाऊंगा, अपने गुरु का दर्शन करूंगा, माता पिता के करूंगा, बूढ़ा देव का दर्शन करूंगा और उनसे मैं आशीर्वाद लूंगा। तुम एक काम करना, आगे आगे मैं चलूंगा और तुम दोनों मेरे पीछे पीछे आना। जब मैं बूढ़ा देव के दर्शन कर लूं और आशीर्वाद प्राप्त कर लूं, इसके बाद में तुम दोनों बहन
जल्दी से मेरा हाथ पकड़ लेना, मतलब जो बहन सबसे पहले मेरा हाथ पकड़ेगी उसी से मेरा विवाह पक्का। लेकिन याद रखना, तीसरा पहर खत्म नहीं होना चाहिए, मतलब मुर्गा नहीं बोलना चाहिए। अगर मुर्गा ने बोला तीसरा पहर खत्म हुआ तो मैं दोनों से विवाह नहीं कर पाऊंगा। फिर बोले मेरी ये शर्त है, तो बोले मैं आगे आगे चल रहा हूं, तुम मेरे पीछे पीछे आओ, जैसे ही दर्शन करूं और तुम जल्दी से कोई भी बहन मेरा हाथ पकड़ लेना। तो बोले मेरी ये शर्त है, बोले मंजूर है। दोनों बहनें कहने लगी, बोले हम तैयार हैं, मंजूर है। बोले तुम अब देर मत करो, तो बोले जल्दी से तुम्हारे माता पिता गुरु और बूढ़ा देव के दर्शन करो, बोले हम तुम्हारे पीछे पीछे आएंगे। बोले ठीक है। अब भीमाल पे लौट गया और जाने लगा, दोनों बहन भी उसके पीछे पीछे जाने लगी, आगे आगे भीमाल पीछे पीछे दोनों बहन। अब दोनों बहन राजा की लड़की थी, इन्होंने कभी पैदल चला ही नहीं था, पहले बार पैदल चल रही है भीमाल के चक्कर में। और भीमाल पेन खिलाड़ी आदमी था, योग करने वाला था, व्यायाम कुश्ती खेलने वाला था, उसको कोई भी फर्क नहीं पड़ा, वो चलते गया। अब दोनों बहनें कह रही बहुत पांव दर्द दे रहे हैं, लेकिन क्या करें, पति बनाना है तो चलना तो पड़ेगा। बोले हाँ। अब धीरे धीरे चलते जा रही है, भीमाल पेन भी आगे आगे। भीमाल पेन चलते चलते मेरे भाई, जो बूढ़ा देव का स्थान है, मरावी गोत्रधारियों का जो बूढ़ा देव का स्थान है, नहीं है, गुफा जो बना है कि नहीं बना है, वहीं पर जो बूढ़ा देव है वो मरावी लोगों का था। किसका? मरावी लोगों का। तो भीमाल पेन वहीं पहुंचा और हाथ जोड़ के खड़ा हो गया बूढ़ा देव के सामने और दर्शन किया, आशीर्वाद लिया और आशीर्वाद लेके और फिर बाजू में हो गया। उसके पीछे से दोनों बहनें गई और कहने लगी ये मरावी परिवार का बूढ़ा देव है, बोले, और ये भीमाल भी बोले मरावियों का बेटा है, हम इसी की पत्नी बनने जा रही है। बोले तो उनके बूढ़ा देव का हम भी तो आशीर्वाद ले लें, क्योंकि उसकी पत्नी बनेगी। बोले चलो। दोनों बेटियां मेरे भाई, दोनों बहनें बूढ़ा देव के सामने खड़ी हो गई और बूढ़ा देव से मिन्नत करने लगी, प्रार्थना करने लगी। कैसे प्रार्थना? छोटी बहन बोली चुपचाप मन ही मन में, क्या बोली? बोले हे मरावी परिवार के बूढ़ा देव, तुमसे मैं निवेदन कर रही हूँ, मेरी जो बड़ी बहन है बोले बमलाई, उसके पांव में ऐसा दर्द देना बोले कि मेरी बहन चल ना सके। धीरे से बोल रही, मतलब मन ही मन में। अगर जोर से बोलती तो फिर बड़ी बहन मार देती कि नहीं, क्योंकि मुझे इसी का डर है बोले, तो इसके पांव में इतना दर्द देना कि यही रुक जाए। जब मेरी बहन यही रुक जाएगी तो फिर भीमाल पेन मेरा तो पति बनेगा ही। ऐसा करके वो मिन्नत कर रही है। अब थोड़ी देर के बाद में हुआ क्या, वो बड़ी बहन बोलने लगी ऐसे। बोले बड़ी छोटी जीजी बोले मेरे पांव में तो इतना दर्द हो रहा बोले कि मैं चलने की हिम्मत नहीं है। बोले छोटी बहन ने सोची कि यार बूढ़ा देव ने मेरी निवेदन तो सुना, और कहने लगी बूढ़ा देव किसी भी हालत में से तो यही रोक लेना। बोले और कहने लगी छोटी बहन से, बोले वो बड़ी बहन से, बोले बड़ी जीजी बोले तुम्हारे पांव दर्द दे रहे हैं ना। बोले बोले बड़ी बहन कहने लगी हाँ। तो बोले तुम यही रुक जाओ ना, बोले भीमाल पेन के परिवार के बूढ़ा देव की पूजा करना बोले, और यहीं के पुजारन बन के रहे। बड़ी बहन कहने लगी मैं रुक जाऊंगी तो फिर भीमाल को पति कैसे बनाऊंगी? अरे बोले आत्मा से बना लो पति, मन से बना लो। बोले बात एक ही है, बोले आत्मा से पति मान लो और उन्हीं की बूढ़ा देव की पूजा करना। बोले बड़ी बहन थोड़ी भोली भाली थी, वो छोटी बहन की बातों में आके कहने लगी ठीक है, तो बोले मैं भीमाल को आत्मा से पति के रूप में स्वीकार कर लेती हूँ। बोले और उन्हीं के बूढ़ा देव की पूजा पाठ करूंगी और यही रहूंगी। बोले तुम्हें जाना तुम जाओ। मेरे भाई बड़ी बहन वही रुक गई। अब छोटी बहन ने सोची कि मेरी बड़ी बहन का डर था मुझे, तो मेरी बड़ी बहन तो वहां रुक गई बूढ़ा देव के स्थान। अब तो मैं अकेली बची। बोले अब तो मेरा पति बने गए। बड़ी खुश हुई और भीमाल पेन के पीछे चली। अब भीमाल पेन आगे आगे पीछे पीछे समलाई छोटी बहन। अब भीमाल पेन नागपुर से, जो मध्य प्रदेश का जो छिंदवाड़ा जिला है, नागपुर से छिंदवाड़ा की तरफ जा रहा था। तो नागपुर से लगभग 8-10 किलोमीटर पहुंचा तो भीमाल पेन के गांव मिला।
भीमाल पेन उसी गांव के अंदर से बाहर निकलने लगा और समलाई दाई पीछे पीछे गई और वो गांव के बीचों बीच पहुंची और भीमाल पेन गांव से बाहर निकल गया। जैसे ही गांव के बीचों बीच पहुंची मेरे भाई 4 बजने वाले थे, एक मुर्गा ने अचानक बोल दिया कुकड़ू कू करके। जैसे ही मुर्गा ने बोला और समलाई ने सुनी तो कहने लगी अरे बोले मेरा समय भी खत्म, मतलब तीसरा पहर खत्म हो गया, अब मेरा पति भी नहीं बन सकता। पछताने लगी, बोले मैंने बड़ी बहन को धोखा देके वहां रोक के आई, बोले लेकिन मैं भी धोखा खा गई, बोले पछताते रही मेरे भाई। और वहीं रुक गई वो कौन? समलाई दाई छोटी बहन, और बड़ी बहन रुक गई डोंगरगढ़ में और भीमाल पेन गांव से आगे निकल गया। तो डोंगरगढ़ में जो बमलाई दाई रुकी है वो पूजा करते करते बाद में बमलाई दाई पेनवासी हो गई। तो हमारे में जब पेनवासी जब हो जाते हैं तो उसको हम देव बनाते, महिला होती तो उसको बूढ़ी दाई बना देते, बनाते कि नहीं बनाते। तो मरावी लोगों ने मेरे भाई बमलाई दाई को कहने लगे कि पुजारन भी थी और इसने हमारे बेटा को आत्मा से पति भी मानी थी, तो मरावी लोग उसको बहू के रूप में भी मानते थे और पुजारन के रूप में भी मानते थे। लेकिन जब वो बेन रूप से पेन रूप हो गई, आवाज कैसे हो रही है? अंदर कम है ना, ये चौंगाओं की आवाज ज्यादा कर रहे हैं। हाँ भाई आवाज आ रही। हेलो हेलो हेलो। तो जब मृत्यु हो जाती है तो हमारी संस्कृति में महिला को आज भी बूढ़ी दाई बनाते कि नहीं बनाते। तो मरावियों ने बमलाई दाई को पुजारन भी माना, बूढ़ी दाई भी माना और बहू भी माना। तो उन लोगों ने वहीं पर उस बूढ़ी दाई के रूप में बमलाई दाई को स्थान दे दिया, देवता के रूप में, देवी के रूप में स्थापित कर दिया। लेकिन वही बमलाई दाई का नाम को धीरे धीरे बदलते बदलते लोगों ने क्या कर दिया? बमलेश्वरी। क्या बना दिया? बमलेश्वरी। तो जो बमलेश्वरी दाई है मेरे भाई, वो गोंडी गाथा और गोंडी इतिहास के अनुसार वो मरावी परिवार की बूढ़ी दाई है। उनकी बहू के रूप में मानी जाती है, उनके पुजारन के रूप में मानी जाती है। लेकिन उसका इतिहास को अलग ढंग से बता के और गोंडों से उसका इतिहास छुपा दिया गया है। ठीक है ना? तो ये है बमलाई दाई। ये सगी बहन 2 थी और इसकी जो छोटी बहन है वो जिस गांव में रुकी उस गांव का नाम है कुराड़ी। कुराड़ी नाम कैसे पड़ा? जब उस मुर्गा ने बोला तो मुर्गे की आवाज को गोंडी में बोलते हैं कुराड़ी। कुराड़ी का हिंदी में मतलब होता है मुर्गे की बाग, मुर्गे की आवाज। तो मुर्गे की आवाज से ही उस गांव का नाम पड़ा कुराड़ी। ठीक है ना? लेकिन समलाई को फिर हमारे लोग कुराड़ी दाई बोलते थे। कुराड़ी दाई बोलते बोलते धीरे धीरे अब उस इतिहास को भी छुपाया गया है, दबाया गया है। अब कुराड़ी दाई का नाम क्या बता रहे हैं? वहां लोग लक्ष्मी जी आए बोल रहे हैं। कौन सी लक्ष्मी बना दी? ये फोटो में देख रहे हैं वो लक्ष्मी बना दी है, जिससे कि गोंडों का अपना इतिहास पता ना चले। इस प्रकार से मेरे भाई वो वहां रुक गई। ठीक है? और बमलाई दाई डोंगरगढ़ में रुक गई। अब भीमाल पेन बाबा जो है वो गांव गांव में जाके, मतलब घर नहीं गया, वो गुरुलागढ़ भी नहीं गया और अपने माता पिता के यहाँ भी नहीं गया। वो भीमाल पेन गांव गांव में जाके एक समिति बनाया। उसने 12 लड़का इकट्ठा करता था गांव के। कितने लड़का? 12। और 12 लड़कों की एक समिति बनाता था और समिति बना के 12 ही लड़कों को गांव के एक मैदान में ले गया और 12 ही लड़कों से एक एक पत्थर रखवाया, गोल गोल, कैसे गोल पत्थर होते थे। तो 12 पत्थर रखता था 12 लड़कों के नाम से। 12 लड़का जो समिति उनके नाम से, वही एक झंडा लगा देता था और 12 ही लड़कों को फिर लाठी चलाना सिखाता था, मुष्टिक प्रहार करना, मल्ल युद्ध करना, कुश्ती खेलना, यंत्र मंत्र तंत्र सारी चीज सिखाता था वो 12 लड़कों को। और सिखाने के बाद फिर दूसरे गांव जाता था और दूसरे गांव में फिर मैदान देखता था और 12 लड़कों की समिति फिर वहां बनाता था और 12 ही लड़कों के नाम से 12 पत्थर रख देता था और एक स्थान बना देता था।
इस प्रकार से भीमाल पेन ने हर गांव में जा जाके एक स्थान बनाया, 12-12 पत्थर रख रख के और झंडा लगा के और 12-12 लड़कों की समिति बना के और सबको लाठी तलवार चलाना, मल्लयुद्ध करना, व्यायाम योग करना, सारी चीज सिखाता था। तो पूरे गांव गांव में भीमाल पेन ने वो स्थान बना दिया व्यायाम करने के लिए। तो वो स्थान आज भी आपको हर गांव में मिलेगा, लेकिन अलग अलग नाम से जानते हैं लोग। पहले कहते थे भीमाल पेन थाना। क्यों बोलते थे भीमाल पेन थाना? क्योंकि वो उस स्थान को भीमाल पेन ने बनाया था, तो भीमाल पेन थाना। और क्यों बनाया था? व्यायाम करने के लिए एक माध्यम बनाया था कि हमारे गांव के लोग यहाँ आके व्यायाम करेंगे, लाठी चलाना सीखेंगे, कुश्ती खेलना सीखेंगे। ये सीखने के लिए एक स्थान बनाया था। उसी स्थान को कुछ जगह व्यायामशाला भी बोलते हैं। क्या शाला बोलते हैं? व्यायामशाला। हमारे क्षेत्र में उस स्थान का नाम महावीर पड़ गया। महावीर इसलिए बोल दिए कि वीरों का वीर था वो, जिससे वीर कोई नहीं था। वीर, महावीर मतलब वीरों का वीर। जो भीमाल पेन है ना, वो बहुत बलवान था, महाबलशाली योद्धा था, जिसे किसी ने आज भी युद्ध में पराजित नहीं कर पाया था। उसी स्थान को छत्तीसगढ़ में मैंने सुना हूं कहीं कहीं अखाड़ा बोलते हैं। अखाड़ा ही बोलते हैं, सॉरी बोलते है कि नहीं आपके गांव में अखाड़ा? अब उसी स्थान को अब लोग बदलने के लिए सोच रहे हैं। क्या सोच रहे हैं? बोले हनुमान बनाओ इसको। कौन सा हनुमान बनाने को सोच रहे हैं? जो रामायण में बात आई, पूंछ वाला हनुमान की बात, ठीक है ना? तो वो रामायण वाला हनुमान अलग है मेरे भाई, और हमारा जो कुंवारा भीमाल पेन जिसने हर गांव में अखाड़ा बनाया है वो अलग है। जिस समय भारत के लोग हनुमान को भी नहीं जानते थे ना, उस समय का है वो स्थान। हनुमान को आप कब से जान रहे हो? कब से जान रहे हो? जब तुलसी कृत रामायण चालू हुई होगी, जब सुने होंगे तब से जान रहे हो, ठीक है? तुलसी कृत रामायण की अगर बात करें तो 1632 के आसपास चालू हुई है। इसके पहले कोई रामायण नहीं थी यहाँ। हत्ती क्या रामायण तुलसी कृत। तो भीमाल पेन थाना है, वहां कोई भी जाके पूजा कर सकता है, चाहे कोई भी समाज हो। लेकिन जब भीमाल पेन अखाड़ा का स्थान का नाम बदल दोगे आप, अखाड़ा को बदल के, और वहां पर अगर हनुमान जी की मूर्ति रख दोगे, जब हनुमान जी की मूर्ति रखी जाएगी, फिर वहां मंदिर बनेगा, तो मंदिर बनेगा तो पुजारी कौन बैठेगा? कौन बैठेगा पुजारी? इससे बताइए गोंड समाज की, गोंडी संस्कृति, रीति रिवाज खत्म होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? गोंडी कल्चर खत्म होगा कि नहीं होगा? तो वहां कोई मूर्ति नहीं होती है, वहां सिर्फ एक गदा होता है। होता है कि नहीं होता? पत्थर होते हैं। तो इस प्रकार से वो घर नहीं गया। अब जो भूरा भगत कोतिमा दाई को पता चला कि हमारा बेटा बोले गांव गांव में जाके सबको व्यायाम करना सिखा रहा है, योग करना सिखा रहा, हमारी याद भूल गए, क्या करें? तो माता पिता ने क्या किए, घर में जो 6 बेटा बच्चे हुए थे, धेरवा, जाटवा, भाजवा, मुकेशा, केशवा, बांडवा, इनको बुलाए और इनसे कहने लगे, बेटा तुम 6 भाई सुनो, तुम्हारे जो बड़े भैया है ना, बोले वो समाज की सेवा कर रहे हैं, गांव गांव में जाके अखाड़ा व्यायामशाला खोल रहे हैं और सबको लाठी चलाना सिखा रहे हैं, कहीं यंत्र मंत्र सिखा रहे हैं, और हमारी याद भूल गए। बोले तुम जाओ और तुम्हारे बड़े भैया भीमाल को ढूंढ के लाओ। 6 बेटा तैयार हो गए जाने के लिए। तो माता पिता कहने लगे, एक काम करना, खाली हाथ मत आना, कहीं ना कहीं से भीमाल को लेके ही आना। बोले ठीक है। अब मेरे भाई 6 भाई निकल गए और भीमाल पेन की पता करने लगे गांव गांव में जाके। तो गांव में के लोग बताते थे, बोले भीमाल तो आया था लेकिन हमारे गांव में अखाड़ा बना दिया है बोले, और वहां लाठी तलवार चलाना सिखाता था बोले, और कहता था कि आने वाली पीढ़ी को भी तुम सिखाते रहना। और वो आगे के गांव गया। अब वे 6 भाई आगे के गांव जाके पता करते हैं। आगे के गांव के भी यही बताते, कुछ दिन पहले आया था और हमारे गांव में अखाड़ा बना दिया है, लाठी चलाना सिखा दिया और आगे गया है। वो 6 भाइयों ने गांव गांव में जाके पता किया, लेकिन भीमाल का पता नहीं चला। तो 6 भाइयों ने संकल्प कर लिया कि जब तक हमको हमारा भाई नहीं मिलेगा तो हम घर नहीं जाएंगे।
जब तक भैया मिलेगा नहीं तब तक हम भी समाज की सेवा करेंगे। तो 6 भाई भी मिलके समाज की सेवा में लग गए। कौन सी सेवा कर रहे हैं? हिरवा जो है वो जाटवा से कहने लगा, बोले सुनो जाटवा, हम एक काम करते हैं। कैसे? हिरवा बोलो सुनो जाटवा, हिरवा बोलो सुनो जाटवा, अरे नदी वर ताल बनई है, अरे जब तक मिले न भीमल भैया तब तक पता लगाइए। जब तक मिले न भीमल भैया तब तक पता लगाइए, तब तक पता लगाइए। हिरवा कहने लगा जाटवा से, हम एक काम करते हैं समाज की सेवा के लिए, हम सभी के लिए पानी की व्यवस्था करेंगे, पानी पीने की व्यवस्था करेंगे। तो हिरवा और जाटवा दोनों मिलकर के हमारे लोगों को कुआं बनाने का, तालाब बनाने के लिए बताने लगे। मतलब सबसे पहले तालाब और कुआं बनाने का ज्ञान दिया इन्होंने। उसके पहले हम लोग तालाब कैसे बनता है, कुआं कैसे बनता है, ये नहीं जानते थे। जैसे आज जानवर खोदते क्या कुआं? नहीं खोदते। वो तो कहीं पानी मिल गया तो पी लियो, नहीं मिला तो प्यास। तो सबसे पहले यही हिरवा और जाटवा ने तालाब और कुआं बनाने के लिए ज्ञान दिया था। ये गांव-गांव में जाके तालाब और कुआं बनवाने का काम चालू कर दिए। इस प्रकार से समाज सेवा करने लगे। इसके बाद 4 भाई और बचे। तो जो केशवा है वो बानवा से कहने लगा, केशवा बोलो सुनो बानवा, खेत खलियानों में रही है और जब तक मिले ना भीमल भैया तब तक पता लगाइए। केशवा कहने लगा बानवा से, बोले बानवा, हम दोनों भाई मिलकर के हमारी सगा समाज है उसको खेती किसानी करने को सिखाएंगे, अन्न पैदा करने को सिखाएंगे। क्योंकि हमारे लोग खेती किसानी नहीं करते, अन्न पैदा नहीं करते। तो सबसे पहले केशवा और बानवा ने क्या किया, हमारे लोगों को खेती किसानी करने सिखाया, हल बखर कैसे चलाना है, अनाज पैदा कैसे करना है। तो इस प्रकार से उन्होंने काम सिखाया और एक खेत खलियानों में रहने लगे, खेतों में रहने लगे और हमारी समाज को खेती किसानी का ज्ञान बताने लगे। अब 2 भाई और बचे, भाजवा और मुकेशा। तो भाजवा बोलो सुनो मुकेशा, गांव गली में रही है और जब तक मिले ना भीमल भैया तब तक पता लगाइए। अब भाजवा और मुकेशा जो है वो हमारे लोगों के पास जाके कहने लगे, बोले तुम तितर बितर क्यों रहते हो, गांव बसा के रहो। बोले तो सबसे पहले यही भाजवा और मुकेशा ने गांव बसा के रहने के लिए गांव बसवाने का काम करने लगे और एक गांव से दूसरे गांव को जोड़ने का काम करने लगे, रास्ता रोड बना के। तो ये मुकेशा और भाजवा ने गांव बसाने का काम किया। इस प्रकार से 7 भाई समाज की सेवा करते रहे। आगे चल कर के जिन्होंने कुआं बांध का काम करवाना चालू किया था, कौन? हिरवा और जाटवा। उन्हीं देवताओं को हम आज पनघट वाले देवता के रूप में मानते हैं। पनघट वाले भी कहते हैं, सिद्ध बाबा भी कहते हैं। ये पानी के किनारे जो देव होता है, सिद्ध बाबा उसको कहते हैं। आपके इधर भी है, क्या चढ़ाते हैं? एक लौकी या तूमा चढ़ाते हैं क्या? वहां चढ़ाते कि नहीं? जहां चमीटा होता है कि नहीं? आपके इधर घर घराऊ मानते हैं कई जगह, हमारे इधर गांव में एक ही जगह होगा, ठीक है ना? सबका होता है। सिद्ध बाबा के नाम से भी जानते हैं, अब पनघट वाले बाबा भी बोल देते हैं, ठीक है ना? इस प्रकार से इन्होंने कुआं का काम किया। तो कुआं के पानी के देवता, कुआं तालाब के किनारे इनका स्थान होता है, जिनको हम सिद्ध बाबा या पनघट देवता के रूप में मानते हैं। और जो केशवा और बानवा है, इन्होंने हमको खेती किसानी करने को सिखाया था। तो एक खेतों में रहते हैं हमारे, जिनको हम पाठ देव या पाठ बाबा के रूप से इनकी पूजा करते हैं। जब हमारी धान आ गई तो सबसे पहले हम वहां नारियल चढ़ाएंगे या फोड़ेंगे, उसके बाद में फिर धान काटना चालू करते हैं कि नहीं करते? जैसे हम पाठ देव भी कहते हैं, कुछ पाठ बाबा ऐसा कुछ मानते हैं, ठीक है। इसके बाद में जो भाजवा और मुकेशा है,
इन्होंने गांव बसाने का काम किया था और गांव को एक दूसरे गांव से जोड़ने का काम किया था। इसलिए इनको ग्राम के देवता के रूप में मानते हैं, जिसे हम ठाकुर देव कहते हैं। ठाकुर देव होता कि नहीं, ग्राम का मुख्य देवता होता है ठाकुर देव। और ये ठाकुर देवता जो है, जब बिदरी गोगो होती है गांव की, तो उसका मुखिया कहलाता, मुख्य देवता कहलाता है। तो ठाकुर देवता को मानते हो कि नहीं मानते? ये ठाकुर देवता होता हमारे गांव में। हो सकता है आगे चल के तुमको कोई बहकाए ना, ठाकुर देव ठाकुर मतलब एक ही होता कर, नहीं तो ठाकुर ठाकुर अलग अलग भी है। गोंडों का ठाकुर देव अलग है और एक ठाकुर देव अलग है कि नहीं है? तो तुम्हारा ठाकुर की फोटो नहीं है और वो दूसरा ठाकुर उसकी फोटो मिलती है कि नहीं मिलती? क्योंकि हमारे गांव का ठाकुर देवता की फोटो नहीं है और हमारा ग्राम का जो ठाकुर देवता है वो दुकान में बिकता भी नहीं, क्या बिकता है? किसी ने अभी तक दुकान से खरीद के लाया है क्या ठाकुर देव को? क्योंकि गोंडों का ठाकुर देव नहीं बिकता। गोंडों की जो क्या बोलते हैं जिम्मेदारी जो देवी है, दाई है, वो बिकती है क्या? नहीं बिकती ना। हमारे पूर्वज नहीं बिके और आज के गोंड लोग तो बिक जाते हैं। जो चीज बिकती है वो जीवन भर नहीं टिकती है। बिकने वाली चीज टिकती नहीं, याद रखना। जो चीज नहीं बिकती वही चीज टिकती है। तो हमारे पुरखा जब बिके नहीं, हमारे देव जब बिके नहीं, तो हमको भी नहीं बिकना चाहिए कि नहीं? बिक जाते हैं। तो आप बताइए, हमको बिकाऊ बनना है कि टिकाऊ बनना है? टिकाऊ बनना है तो हाथ उठाओ, चलो। और बिकाऊ बनना है जिसको, तो वो हाथ उठाओ। क्योंकि जो एक बार बिक गया ना, तो उसकी कीमत खत्म हो जाती है। होती है कि नहीं होती? इसी बीच में हमारी सम्माननीय रसिम ताराम जी हैं, ग्राम डोकाल से। डोकाल ही है ना? डोकाल से उनकी ओर से 100 रुपए की राशि सप्रेम भेंट दी गई थी। उनके लिए ताली बजा दे, बूढ़ा देव बूढ़ी दाई उनकी कामना को पूर्ण करे। धन्यवाद। तो ठाकुर देव जो है उसकी बिदरी गोगो में आज भी पूजा होती है। तो ये सातों भाइयों ने समाज की सेवा किया था, इसलिए सेवा करते करते आगे चल के वो देव बन गए। तो हमारे गांव के ग्राम के लोगों ने उनको समाज की सेवा की है करके ग्राम में उनको देवता के रूप में स्थापित कर दिया। अब ये सातों भाई नहीं आए। अब भूरा भगत को पता चला कि हमारे बेटा समाज की सेवा कर रहे हैं और अभी तक आए नहीं है। अब क्या करें? अब किसको भेजें उनको लेने के लिए? अब घर में 5 बेटी बची थी, उनको कहने लगे, बोले पांचों बहनें सुनो, तुम्हारे जो 7 भैया हैं उनको ढूंढने के लिए जाओ और कहीं ना कहीं से ढूंढ के लाना। और तुम भी याद रखना, खाली हाथ मत आना तो लेके ही आना। ये 5 बहन निकल गई। गांव में जाके पता करती हैं, तो गांव में पता चला कि कुछ दिन पहले आए थे और बोले आगे के गांव गए हैं। तो गांव में जाके ये 5 बहनों ने पता करी, लेकिन इनको पता नहीं चला भाइयों का। लेकिन भाइयों ने जो काम किया था उसका पता चलता था। तो 5 बहनों ने भी संकल्प कर लिया कि जब हमारे भाई समाज की सेवा में लगे हैं तो हम भी समाज की सेवा करेंगे। तो जो 5 बहनें हैं उनमें से पहली जो बहन पंडरी और पुंगार दाई, ये दोनों बहनें आपस में मिलके कहने लगी, हमारे जो समाज के लोग हैं वो खेती किसानी तो करते हैं, लेकिन बोले ये बीज इकट्ठा करके नहीं रखते, बीज नहीं रखते बोले बोने के लिए। अब जब बोने का समय आएगा तो बीज कहाँ ढूंढेंगे बोले, इसलिए बीज को कम से कम बोने के लिए बीज रखना चाहिए भंडारण करके। तो ये दोनों बहनें बीज का भंडारण करने लगी अनाज का। जब हमारे लोगों को जरूरत पड़ेगी बीज के लिए तो हम अपने गोदाम से अपने भंडार से इनको बीज बोने के लिए देंगे। तो इस प्रकार से दोनों बहनें भंडारण करने लगी अनाज का। उसी को वही अनाज का जो भंडारण करती थी वो हर आदिवासियों के गांव में होता था। ये स्थान एक कोठी होती थी, उसको धनाई कोठी करके भी बोलते थे। उसी कोठी को दूसरे लोगों के संपर्क में आने से गोंडों ने वो कोठी का नाम बदल के कई ने राम कोठी नाम रख दिया था। रखे थे कि नहीं रखे? लेकिन पहले वो राम कोठी नहीं थी,
पंडरी और पुंगारदाई के नाम से वो कोठी थी। आज भी उसका प्रमाण मिलता है, उसका पहचान मिलता है। कब मिलता है? आपके इधर भी होता होगा, जब आपके घर में दुल्हन बनती है, दूल्हा बनता है, ठीक है, दूल्हा या दुल्हन बनता है ना, तो आप लोग देखना जहां दूल्हा की चौक होती है तो दूल्हा ऐसा हल्दी लेके या दुल्हन ऐसा हल्दी लेके ऐसा करके कोठी में हाथ रखती है कि नहीं रखती? वहां पर अनाज और गेहूं ऐसा छाप देते हैं, छापते हैं कि नहीं? आपके घर एक निशान बनाते हैं अनाज का ऐसा लगा कर। वही अन्न धन की दाई है, वही पंडरी और पुंगार दाई है, उसी को हम अन्न धन की देवी के रूप में मानते हैं। कौन है हमारी अन्न धन की देवी? पंडरी और पुंगार दाई। अब हमारी महिला भटक गई और अन्न धन की देवी बोले दुकान में मिला था। अब ये दुकान से ला रही है, जिस देवी को पैसा में खरीद रही है वो तो भी क्या तुम्हें धन दे सकती है? अब खुद ही उसको खरीदने के लिए तो धन की जरूरत पड़ रही कि नहीं? मुसलमान कभी नहीं लाता कि लाता है? लाता है क्या? मुस्लिम धर्म की महिलाएं लाती है क्या उसको खरीद के? अगर वो लक्ष्मी की देवी होती तो सभी लाते कि नहीं लाते? वो पूजा नहीं करते तो उनके पास धन नहीं है क्या? है उनके पास भी। तो हमारी संस्कृति में मूर्ति नहीं है, हमारे में पंडरी और पुंगारदाई की गोंगो होती है। कब होती है? दीपावली के समय भी जब अनाज की नया अनाज आता है कि नहीं? दीपावली जो नया अनाज आता है ना, उसी अनाज की हम पूजा करते हैं। कैसे? एक कपड़ा ले लो सफेद, उस कपड़ा में रख दो आप नया अनाज, जो भी नया अनाज आता है आपके पास, धान हो, मक्का हो, नया जो भी अनाज हो, उड़द हो, उड़द भी आता उस समय, तो एक कपड़ा में उसको रख लेते। कहाँ? जो घर के अंदर हमारा पेन भी ना होता है ना, दिवाला शक्ति, आप क्या माई घर क्या बोलते हो, ठीक है, वहां एक कपड़ा में रख लो अनाज नया, और एक कपड़ा और ले लो सफेद, उसमें रख लो पैसा। और पुरखा पूर्वजों की पूजा पाठ करके होम धूप रख के और पैसा की पोटली अलग बना लो और अनाज की पोटली अलग बना लो। पूजा करके अनाज की जो पोटली है वो डाल दो कहा अनाज में, और पैसा की जो पोटली है वो रख दो तिजोरी में, अलमारी में, पैसा की जगह में। तो इससे तुम्हारा बरकत रहेगा। अब तुम लोग असली अनाज और असली पैसा को दे के आ जाती है दुकान में, और पुतरिया लेके आती है। वो दुकान वाला करता है, तुमने दे हो पैसा की पूजा वो करता है, करता है कि नहीं करता? और तुम करती हो, उसने दिया है वो पुतरिया की। अब विचार करो, असली लक्ष्मी, असली अन्न धन पैसा और अनाज है कि पुतरिया है? अनाज है ना, पैसा। तो बरकत किसका बढ़ेगा? पैसा की पूजा करने वालों का बरकत बढ़ेगा कि पुतरिया का पूजा करने वाला का बरकत बढ़ेगा? तो आज के बाद से कोई भी गौड़ समाज की महिला वो पुतरिया को मत लाना, ठीक है? जो पुतरिया में जो पैसा खर्च कर रही है उसी पैसा की पूजा करना, ठीक है? और उसको अपनी अलमारी में जहां पैसा रखते वहां रख देना, ठीक है कि नहीं? कि और खरीदोगी? अच्छा हाथ उठा के बताओ, आज के बाद से हम वो पुतरिया नहीं लाएंगे करके उठाना जरा हाथ। सही बोल रही है ना? कभी आऊंगा तो मैं पता करूंगा, नहीं तो कई के छत के ऊपर पड़ी है जो पुतरिया पड़ी है कि नहीं? कई छतों के ऊपर कोई की कान टूटा है, कोई की नाक टूटी है, कोई की हाथ टूटी, कोई की पूंछ टूटी, कोई की मूछ टूटी है। टूटी है कि नहीं टूटी है? तो हम उनकी पूजा करने वाले लोग नहीं हैं, ठीक है ना? जिसकी है उसको मानने दो, उसको मना भी मत करो, उसको तो कहना और खरीदो कहना, ठीक है ना? तो भूलेंगी तो नहीं, अन्न धन की देवी कौन है? पंडरी और पुंगारदाई, ठीक है? इसके बाद तीसरे नंबर की लड़की है मुंगुरदाई। मुंगुरदाई जो है एक गांव के मेड़ में होती थी, जहां हमारा अपना क्षेत्र होता है। किसी भी गोरा अंग्रेज बिलोचियों को हमारे ग्राम में प्रवेश नहीं करने देती थी, वो रक्षा करती थी। कौन? मुंगुरदाई, जिसको मेड़ों की मिड़वैया दाई कहते हैं, मेड़ो दाई कहते हैं। इसकी गोंगो करते हैं, आज भी उसका सुमरन होता। कब होता? जब बारात जाती है तो भूमिका वही बारात को रोकता है। बेगा रोकता है कि नहीं? बारात जाते हैं कि नहीं जाते? बेगा जो मेड़ होती है, जो क्षेत्र होता है, वहां जाके रोकता है और मेड़ोदाई से कहता है, हे मेड़ोदाई, मुंगुरदाई, हमारी जो बारात जा रही है और दूल्हा जा रहा है, हमारे दूल्हा और बारातियों को कुछ नहीं होना चाहिए।
हम तुझे एक नारियल प्रसाद चढ़ाएंगे, ऐसा करके वहां मिन्नत करता है वो मेड़ में जाके। करता है कि नहीं करता? वहीं रहती है कौन? मुंगुरुदाई, वो मेड़ों की देवी है। इसी बीच में हमारी सम्माननीय तिरुमाई चमेली नेताम जी है, वो कोटि कोटि बंदन सेवा जोहार करती हैं और सातों भाइयों के सम्मान सेवा प्रभावित होकर 500 रुपए की राशि सप्रेम भेंट करती हैं। नेताम जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। बूढ़ा देव बूढ़ी दाई और ग्राम के देवी देवता उनकी कामना को पूर्ण करे। धन्यवाद। अब चौथा नंबर की देवी है कुसार। कौन सी देवी? कुसार दाई। कुसार दाई जो है ये पनघट की देवी कहलाती है। जहां हमारा कुआं होता था ना पहले, पनघट की पनहारन के रूप में होता था कि नहीं, पहले कुआं से पानी भरते थे, तो वहां पर ये देवी रहती है पनघट की पनहारन दाई। जब हम वहां से पानी लाते हैं, जल लाते हैं, तो सबसे पहले कुसार दाई की पूजा पाठ करके फिर वहां से पानी लाते थे। जैसे हम कलश जला रहे हैं या कोई गांव में जवारे बो रहे हैं, तो जब हम पानी लेने जाते थे तो वही जाते थे पनघट, पूजा पाठ करके लाते थे। इस प्रकार से कुसारदाई पनघट की देवी है। पांचवा नंबर की देवी है चुडूरदाई। तो ये चुडूरदाई ने सबसे ज्यादा क्या सीखा था? महारुइके जी के यहाँ क्या सीखा था इसने जड़ी बूटी के बारे में सीखा था, आयुर्वेदिक के बारे में सीखा था। तो ये छोटी बहन क्या करती है? गांव गांव में जाके 8 महिलाओं की समिति बनाती है। कितनी महिलाओं की बनाई इसने? 8 ही महिलाओं के गांव से बाहर ले जाती थी और एक मैदान में नीम का पेड़ देखती थी। कौन सा पेड़? नीम का पेड़। उस नीम के पेड़ के नीचे 8 ही महिलाओं को बिठाल के उनको प्रशिक्षण देती थी। कौन सा प्रशिक्षण देती थी? जड़ी बूटी के बारे में। चलो बहुत बहुत धन्यवाद, जोरदार तालियां बजा दे भाई छोटी सी राजकुमारी के लिए। इसी बीच में हमारी कुमारी बरखा कुंजाम जी हैं केरे गांव से, उनकी ओर से 100 रुपया, और लोचन मंडावी जी है केरे गांव से, उनकी ओर से भी 100 रुपया। दोनों के लिए जोरदार ताली बजाए। बूढ़ा देव बूढ़ी दाई ग्राम के देवी देवता उनकी कामना को पूर्ण करें, ऐसी कामना करता हूं। धन्यवाद। इसके बाद सम्मानीय मिथिलेश नेताम जी हैं और जीवांश नेताम जी एक ग्राम कुरमाझर से हैं, उनकी ओर से भी 500 रुपए की राशि सप्रेम भेंट दी गई है। उनके लिए भी जोरदार ताली बजा के सम्मान। धन्यवाद। आगे 8 महिलाओं की समिति बना के गांव में मैदान देखती थी और नीम के पेड़ के नीचे प्रशिक्षण देती थी। कौन सा? पेड़ पौधों के बारे में, जड़ी बूटी के बारे में बोले, कौन सा पेड़ कौन सी दवा में काम आएगा। तो सभी पेड़ पौधों के बारे में बताई, नीम के बारे में भी बताई। तो इस प्रकार से उन्होंने पूरी महिलाओं को ट्रेनिंग दिया। इस प्रकार से वो चुंडूरदाई ने हर गांव में जा जाके नीम के पेड़ में एक स्थान बना दिया और 8 ही महिलाओं को कहती थी कि तुम गांव में कोई बीमार होंगे तो तुम जड़ी बूटी से उनका इलाज करना, क्योंकि वो समय अंग्रेजी दवाइयां नहीं थी। सबसे पहले बताया जाता है नीमों के बारे में ज्ञान दिया था। हर महिलाओं से एक एक नीम की छाल बुलवाती थी, जड़ और पत्ती बुलवाती थी। तो नीम जो है 8-9 प्रकार की होती हैं। कुछ नीम तो आप लोग जानते होंगे, कड़वी नीम को तो सभी लोग जानते हैं कि नहीं, और मीठी नीम को भी सभी लोग जानते हैं। एक महानीम होती है जिसका पेड़ सफेद सा होता है, उसकी छाल का अधिकतर हमारे पूर्वज लोग, जो एक बीमारी होती है ना, क्या बोलते हैं, बवासीर, उसमें उसी का छाल का अधिकतर प्रयोग करते थे। और एक नीम उसको भी जानते होंगे पुराने लोग, जिसको भुई नीम बोलते हैं। जानते हैं भुई नीम? जो बहुत कड़वी होती है, जो मलेरिया बुखार के लिए उसका प्रयोग करते हैं, भूमका बेगा। तो इस प्रकार से उसने पूरी जड़ी बूटियों का ज्ञान दिया था। तो 8 महिला क्या करती थी? रोज वो नीम के पेड़ के नीचे जाती थी और अपनी गुरु मतलब चुंडूरदाई का सुमरन ध्यान करती थी और उसकी पूजा पाठ करती थी, मतलब क्योंकि वो उसकी चेली थी, शिष्य थी। तो वही स्थान हर गांव में बना था चुंडूरदाई के नाम का। उसी स्थान को आज हम लोग अपने अपने राज्य या क्षेत्र के हिसाब से अपने अपने नाम से बोलने लगे।
लेकिन उसका असली नाम रखा गया था चुलूरदाई, जो डॉक्टर का काम करती थी, जो दवा देने का काम करती थी, इलाज करने का काम करने वाली देवी है वो। तो आप बोल रहे हो उसको जिम्मेदारी, कोई बोल रहा है मठियारी, कोई बोल रहा है खेड़ोदाई, कोई बोल रहा है शीतलादाई। ठीक है, इसकी भी मूर्ति नहीं है कि है मूर्ति, बताइए। सिर्फ एक लोहे का बाना होता है 3 कांटे वाला, उसी से उसका पहचान है कि नहीं है। तो पहचान कैसे होती है? जो त्रिशूल जैसा होता है, तो जो बीच का होता है वो लंबा होता है, उससे पता चलता है कि ये मात्र शक्ति है। ठीक है, और जो कांटे बराबर जैसे होते हैं तो उससे पहचान होता है कि पिता शक्ति है। ठीक है ना, जैसे शंभू ने त्रिशूल धारण किया है तो लगभग तीनों कांटे बराबर है कि नहीं, तो मतलब जो बराबर मिलते हैं तो वो पिता शक्ति का रूप है। और अगर बीच का कांटा अगर खूब लंबा है तो समझ जाओ वो माँ का प्रतीक है। ठीक है ना, पहचान होता है इससे। तो ये गांव में आपकी जो क्या बोले थे मैं भूल गया, जिम्मेदारी, जिम्मेदारी, ये बीमारी को दूर करने वाली देवी है। हमारे लोग जब कोई गांव में बीमारी आती थी ना तो क्या करते थे वो बता रहा हमारे गोंड समाज में। जब कोई दवा कर करके परेशान हो जाता था, लेकिन जब दवाई काम नहीं करती थी, चाहे वो गाय हो, बैल, भैंस हो, कोई महामारी जब आती थी तो हमारे ग्राम के लोग, सभी समाज के लोग, SC ST OBC सभी समाज के मतलब लोग बैठक रखते थे और चर्चा करते थे कि अपने गांव में बोले गाय बैल भैंसियों की बहुत बीमारी आई है, बोले वो हट नहीं रही है। तो एक काम करते हैं, हर परिवार से एक महिला सुबह मंगलवार के दिन स्नान करके सुबह जल्दी, और हर घर से एक महिला वहां नीम के पेड़ में जहां जमींदारी है वहां जल चढ़ाएगी। कब? मंगलवार को। तो 5 मंगलवार तक जल चढ़ाना है, ऐसा करके प्रस्ताव रखते थे कि नहीं। और 5 मंगलवार तक गांव में परहेज भी रखते थे। काहे का? बोले गांव में कोई दारू शराब नहीं पिएगा 5 मंगलवार तक, गांव में कोई मांस मटन नहीं खाएगा। अपने में चलता तो है लेकिन कभी कभी मांस मटन भी बंद करना पड़ता है। करते हैं कि नहीं करते? तो 5 मंगलवार में लगभग कितने, 1 महीना तो हो जाएगा ना। जब ऐसा करते थे तो फिर दवा काम करने लगती थी, बीमारी ठीक होने लगती थी। और आज भी कोरोना के समय में बहुत से लोगों ने एक उपाय किया था, किए थे कि नहीं किए? और अगर आपके गांव में कोई महामारी आती है या कोई बीमार होता है, जब दवाई इंजेक्शन से अगर बीमारी दूर नहीं हो रही और बहुत से लोग परेशान है गांव में, तो समझ जाना कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो फिर सभी लोग बैठ के ऐसा करना, कैसे कि मंगलवार के दिन हर परिवार, हर समाज, कोई भी समाज हो गांव में रहने वाला, पूरे एक सहमत होना चाहिए, तब काम होता है। नहीं तो पता चला गोंड ही गोंड कर रहे हैं, दूसरे नहीं करेंगे तो काम नहीं होगा। पूरे समाज के लोग मिलके मंगलवार के दिन सुबह सुबह जल जब चढ़ाते हैं तो हमारे गांव की परेशानियां हमारी जिम्मेदारी दाई दूर कर देती है। ठीक है ना? तो इस प्रकार से हमको करना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से मेरे भाई वो हमारी जिम्मेदारी है। तो इसलिए समाज की सेवा करी, इसलिए आज भी हम वो जिम्मेदारी दाई के नाम पे जवारे बोते हैं कि नहीं बोते? बोते हैं ना, जवारे, जवारे बोते हैं ना। आप उपवास भी रहती होंगी कि नहीं रहती? जिम्मेदारी दाई के नाम से उपवास कौन रहता है? रहती कि नहीं रहती महिला? हाँ तो उठाना जरा। हाँ इतनी रहती है। अच्छा ये तो हो गई जिम्मेदारी के नाम। अच्छा दुर्गा जी के नाम पे कौन रहता है? उसके नाम पर और उठाना जरा, क्योंकि अलग अलग रहते हैं ना हमारे लोग। कोई दुर्गा जी के नाम पे रह रहा 9 दुर्गा उपवास, कोई रह रहा है जिम्मेदारी के नाम पे, कोई शीतला दाई के नाम पे। ठीक है, चलो इसी बीच में हमारे सम्मानीय अनूप कुमार छेदैया जी हैं, ग्राम कुकरेल से, उनकी ओर से 505 रुपए की राशि सप्रेम भेंट दी गई है। जोरदार ताली से सम्मान। खेरो कूट के समस्त देवी देवता, बूढ़ा देव बूढ़ी दाई उनकी मनोकामना को पूर्ण करे, ऐसी कामना करता हूँ। धन्यवाद। और इसी बीच में हमारे सूर्यकांत कुंजाम जी हैं और राज कुंजाम जी एक ग्राम करे गांव से हैं, उनकी ओर से भी 50 रुपए की राशि प्राप्त हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय शिवा, जय जोहार।
तो ये जो जमारे जब बोते हैं जमारे, तो जब जमारे बोते हैं तो वहां भी दारू शराब का परहेज होता है कि नहीं होता। जब तक जमारे ठंडी नहीं होती है उस समय मांस का भी परहेज होता है कि नहीं, मांस मटन। उसके बाद में भला ही हम बलि चढ़ा दें, लेकिन जब तक वो जमारे रहेगा वो सात्विक पूजा होती आज होती कि नहीं होती। दारू अगर किसी ने पी लिया तो वो भी वहां प्रवेश नहीं करता, नहीं तो पता चला कि देवता दारू पी रहा कर वहीं घुसे जाए। इससे पता चलता है कि नहीं हमारे देव में दारू नहीं चढ़ती होगी जब तो परहेज होता है, और फिर उसी देवी को फिर दारू भी चढ़ा देते हैं लोग। और जब जमारे बोलते हैं तो इसका परहेज होता है। तो जब पंचमी आती है कि नहीं, पंचमी जब पंचमी आती है तो जो चुंडूरदाई जिमीदारिन जो है वो 5 बहनें थी सगी, इसलिए पंचमी के दिन ये सगी बहनों की पूजा होती है कि नहीं होती। पंचमी मानते हैं कि नहीं मानते, क्यों मानते हैं, क्योंकि ये सगी बहन 5 है, इसलिए पंचमी के दिन 5 बहनों की गोंगो होती है। इसके बाद में फिर जब अष्टमी आती है तो अष्टमी के दिन फिर किसकी पूजा होती है, जिमीदारिन की कितनी चेली थी, 8 थी कि नहीं। तो जिम्मेदारिन की पूजा के बाद में फिर 8वां दिन में उसकी जो 5 सेविकाएं थी वो 8 सेविकाओं की पूजा होती है अष्टमी को। और अष्टमी के बाद में कोई पूजा नहीं होती। 9वां दिन में जमारे आज भी ठंडी हो जाती है कि नहीं होती। नहीं तो बेहकना मत, नहीं तो 5 दिन और कोई की पूजा कर रहा है, 8वां दिन और कोई की कर रहा है। 9 दुर्गा कहाँ हुई है 9 होगी तो कैसे होगी, 8 सेविका और 1 जिम्मेदारी 9, और 4 बहनें और जोड़ेंगे तो ठीक है। और जब जमारे बोते हैं तो उसके बाजू में देखना बांस के तोरण जैसे लगा बोते कि एक तरफ 2 होते एक तरफ 3 होते कि नहीं। अगासिया भी बोलते हैं, तोरण भी बोलते हैं कुछ जगह। तो जो एक तरफ 2 होते हैं और एक तरफ 3 होते हैं, ये 5 होते हैं। तो ये जो बोए जाते हैं ये हमारे जो भूमिका होते हैं 5 भूमिका उनके नाम से बोते हैं। नहीं तो पांडवा में मत चले जाना। कौन से पांडवा, बोले अर्जुन नकुल सहदेव भीम में चले जाओ, वो अलग है। हमारे जो भूमिका वो अलग है। नारायणसुर भूमिका, कोलासुर भूमिका, हीरा ज्योति भूमिका, मानकुर सुंगाल भूमिका और तुरपुराय भूमिका, ठीक है ना, है कि नहीं है। इस प्रकार से ये हमारी जो 5 बहनें हैं और 8 सेविकाएं हैं, उनके नाम से हम आज भी हमारे ग्राम में गोंगो पूजा पाठ करते हैं। आखिरी में तो आज भी उनके नाम से हम लोग गीत गाते हैं। तो आपसे मैं पहले निवेदन ये है कि कई जगह आदिवासी लोग क्या कर रहे हैं, जिम्मेदारी का जो स्थान है वहां पर हमारे लोग दूसरों की नकल करके या दूसरों की बातों में आके वहां मूर्ति का स्थापन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। जबकि मैंने बताया ना कि जिम्मेदारी की फोटो कहीं बिकती नहीं है, कोई दुकान में उसकी फोटो मिलती नहीं है। तो आप लोग फिर कौन सी मूर्ति लाके रख रहे हो। कुछ लोग वो भेड़ा घाट जा रहे हैं तो वहां से मूर्ति लेके आ रहे हैं जबलपुर से। अगर आप लोग मेरे भाई जिम्मेदारी के जगह में अगर मूर्ति रखोगे किसकी, दुर्गा जी की, तो हमारा जो गोंडों का जो कल्चर है वो खत्म होगा कि नहीं होगा। कैसे होगा, जिम्मेदारी अलग है और दुर्गा जी अलग है कि नहीं। जिम्मेदारी के 2 ही हाथ थे और दुर्गा जी के 4 हाथ, हुआ कि नहीं अंतर। जिम्मेदारी की पूजा भूमिका कर सकता है, बेगा कर सकता है, कोई भी समाज जाके कर सकता है, लेकिन दुर्गा जी की पूजा कौन करता है मालूम है। जब मट्टी की दुर्गा जी लाएंगे आप 9 दिन के लिए, तो पूजा कौन करेगा, आप ही करते हो क्या। क्योंकि दुर्गा जी की पूजा जो है ब्राह्मण करेगा तभी संपन्न माना जाएगा, ठीक है ना। चाहे तुम कितना ही ढेर सारे पुजारी हो जाओ बेगा भूमिका, लेकिन वो मान्यता नहीं होती। जब तक कि ब्राह्मण आके पूजा नहीं करेगा तब तक दुर्गा जी की पूजा संपन्न नहीं मानी जाती। और जिम्मेदारी की पूजा कोई भी कर सकता है, उसमें ऐसा नहीं है
कि ब्राह्मण हो कि वो हो, ठीक है। हमारी जिम्मेदारी में जात पात भेदभाव नहीं है। तो अंतर हुआ कि नहीं हुआ? अगर दुर्गा जी बन जाएगी तो क्या होगा मालूम है? क्या होगा? एक गांव की एक बात बता ही देता हूं, ठीक है ना। चलो इसी बीच में हमारे सम्माननीय लक्ष्मण नेताम जी है कुकरेल से और रमऊ नेताम जी, दोनों की ओर से 500 रुपए की राशि सप्रेम भेंट दी गई है। जोरदार ताली से सम्मान। ग्राम के समस्त देवी देवता बूढ़ा देव बूढ़ीदाई उनकी कामना को पूर्ण करे। और इसी बीच में हमारे सम्माननीय भूपेंद्र नेताम जी हैं जाम गांव से, उनकी ओर से भी 500 रुपए की राशि सप्रेम भेंट दी गई है। उनके लिए भी जोरदार ताली। बूढ़ा देव बूढ़ीदाई ग्राम के समस्त देवी देवता उनकी मनोकामना को पूर्ण करे। एक कहानी बता रहा हूं, विरोध नहीं कर रहा हूं, ठीक है ना। एक गांव में हुआ क्या, हर समाज के लोग रहते थे। पहले के समय में मेरे भाई कोई गोंड लोग न कोई गांव में कोई दुर्गा जी रखता ही नहीं था। बहुत सियाने लोगों को पता होगा, कोई नहीं रखता था, जानता ही नहीं था। धीरे धीरे जैसे जैसे परिवर्तन हो गया तो हमारे जो नए पीढ़ी के लड़के हैं ना, बच्चे, पता नहीं इन्होंने कहां से देख के आ गए, तो गांव में आके लोग बताने लगे, बोले वो फलाने शहर में दुर्गा जी रखते हैं, बोले बड़ा मजा आता है, नाच वाले आते हैं, नाच गाना होता है। लड़कों ने नहीं माने, जबरदस्ती गांव में दुर्गा जी रखवा दिए। वो दुर्गा जी लाने के लिए कहने लगे, तो गांव के सियान लोग कहने लगे बेटा ये अपनी नहीं है। बोले पुराने लोग बोलते थे भी ये इसकी पूजा हम नहीं कर सकते। बोले इसकी पूजा कौन करता है? बोले पंडित होना चाहिए, ब्राह्मण होना चाहिए। बोले हम लोग नहीं कर सकते। बोले तो बोले हम पंडित ब्राह्मण की व्यवस्था भी कर लेंगे। बोले ठीक है। तो लड़कों ने ले आए मेरे भाई और गुरुजी की भी व्यवस्था कर ले पूजा करने के लिए। अब गुरुजी ने पूजा पाठ करे 1 साल और कहने लगे बेटा 1 साल तो हो गया, 2 साल और लाना है। बोले क्योंकि 3 साल करना चाहिए पूरा। बोले नहीं तो कुछ भी हो सकता है गांव में, डर भी तो बनाना पड़ेगा ना। जब तो वो 3 साल तक लाएंगे तो मेरा भी जुगाड़ बनेगा, ठीक है। मेरे भाई 3 साल बिता दिए उन लोगों ने। इसके बाद वो गुरुजी कहने लगे 3 साल हो गए बेटा। बोले अब एक काम करो, बढ़िया पत्थर की ले आओ। बोले अमर जमर हो गई। बोले एक बार स्थापन कर दो तो हो गई जिंदगी भर के लिए। बोले कहाँ मिलेगी? बोले भेड़ा घाट चले जाओ जबलपुर। वहां गए मेरे भाई, उन्होंने 4 हाथ वाली लेके आ गए। अब गांव में लाए तो कहने लगे गुरुजी इसको स्थापन कहाँ करना है? बोले तुम्हारे गांव में जो जिम्मेदारी है ना वहीं करना है। बोले गांव के श्याम लोग कहने लगे नहीं गुरुजी ये तो हमारी गोंडों की देवी है, जिम्मेदारी। अरे बोले जिम्मेदारी का हो, चाहे शीतला का हो, चाहे दुर्गा जी का हो, देवी एक ही होती है। बोले जब एक ही होती तो फिर हमको क्यों नहीं है पूजा करने का अधिकार? ठीक है ना। नहीं माने मेरे भाई, वो जिम्मेदारी के जगह में वो खेरोदाई वो दुर्गा जी की स्थापना करवा दी। स्थापन हो गया, गुरुजी चले गए। कुछ दिनों के बाद में गुरुजी कहने लगे बेटा तुम बहुत अच्छे हो। बोले एक काम करो, जहां मूर्ति स्थापन करे हो बोले वही मंदिर बनवा दो। गांव के सब समाज के लोगों ने चंदा इकट्ठा करे मेरे भाई और मंदिर बनवा दिया। अब मंदिर बन गया। कुछ दिनों के बाद में गुरुजी कहने लगे एक काम करो, मंदिर भी बन गया। बोले हाँ। मूर्ति भी स्थापित हो गई। हाँ। अब एक चीज की और कमी है। बोले उतनी और हो गई तो फिर तो सफल काम। बोले कौन सी? बोले वहां एक पुजारी और बना दो। बोले वो पूजा पाठ करेगा, साफ सफाई करेगा। बोले तो बोले ठीक है। गांव के लोगों ने गुरुजी को नहीं बताया और गांव में एक एससी समाज का लड़का था, उसको पुजारी बना दिए बिना पूछे। अब वो पुजारी बन गया। कुछ दिनों में गुरुजी को पता चली। बोले पुजारी? बोले अरे गुरुजी बोले हमने तो बना दिए। बोले किसको? एक एससी का लड़का था। बोले पढ़ा लिखा था थोड़ा बहुत, कोई काम धाम नहीं था, खेती बाड़ी नहीं थी। बोले गरीब था, तो हमने सोचा कि इसी को बना दो, यहाँ की साफ सफाई करेगा और जो भी दान दक्षिणा में मिलेगा तो अपना परिवार चलाएगा, गरीब है। बोले इसलिए हमने बना दिया। अरे बोले बड़ा अनर्थ हो गया। बोले तो बहुत गलत काम कर दिए। बोले आपने? बोले कैसे? अरे बोले जो एससी ओबीसी एसटी, बोले तुम लोग तो दलित शूद्र हो, बोले नीच हो। बोले
दुर्गा जी की पूजा के लिए पुजारी के लिए उच्च वर्ग का आदमी चाहिए, बोले श्रेष्ठ जाति का। मुझे तो बताते, बोले मेरा एक लड़का था, बोले उसी को कर देता, बोले सेवई का काम तो है। बोले मेरे भाई वो लड़का को हटवा दिए और वो गुरु जी को लड़का को वहां पुजारी बना दिया। अब वो पुजारी बन के बैठ गया। अब जैसा ही आया कुंवार का महीना, तो हमारी महिला को भाइयों से भी ज्यादा रहे, 100 को उपवास को रहते कि नहीं रहे। अब यहाँ अगर पूरे में देखें तो सबसे उपास रहने वाली महिलाएं ज्यादा निकल है। भैया लोग तो वो एक नहीं रहते हैं, सबसे ज्यादा महिला। अब कुंवार का महीना आया, अब ये महिलाएं 9 दिन उपवास रखी। अब मंदिर पहले भी जाती थी, वो जमींदारी के दर मंदिर पूजा करने जाती थी कि नहीं स्थान, तो अब भी वहीं जाएगी कि नहीं जाएगी। अब बन गए लेकिन मंदिर। अब वो लड़का बढ़िया टीका लगा के 1 पाव चंदन और माला टाला डाल के बढ़िया वही मूर्ति के बाजू में आसन लगा के बैठा है। और मूर्ति के आगे एक पेटी रख दिया, उसी के आगे लिख दिया था दान पेटी का दान पत्र, दान पेटी। और ऊपर यहाँ छेद बना था। और मंदिर के बाहर एक बहुत बड़ा घंटा टंगा था। अब इधर से महिला गई बढ़िया लाइन से, पूरी महिला इकट्ठी। सबसे पहले जो महिला गई उसने बढ़िया थाली में नारियल रख लिया था, 151 रुपया, किसी ने 1100, किसी ने 500। सबसे पहले गई महिला और टन टन घंटा बजाई, बड़ा एक घंटा का था। अंदर गई मेरे भाई और नारियल भी रख दी वही मूर्ति के आगे, और पैसा को लाई तो भाई दान पेटी के ऊपर ऐसे डाल दी, जैसे एटीएम में नहीं रहे पैसा, एटीएम में ऐसे ही डाली वो पेटी में। और गुरुजी को भी पांव पड़ी अच्छी, सिर टेका टेका के, मतलब सिर लगा लगा के। और पति के पैर एक दिन नहीं पड़ रही है, वो के पढ़ने के लिए आगे पैर पड़ी, पैसा भी खाली, मतलब पूरी थाली हो गई खाली, नारियल से भी खाली, पैसा से भी खाली। और जब निकलन लगी तो फिर बजाई घंटा और निकल गई। इसके बाद दूसरी महिला गई, उसने भी बजाई घंटा, अंदर गई, नारियल भी उठाई, पैसा भी उठाई, सब वही चढ़ा दी और वो की थाली भी खाली। अब पूरी महिलाओं का यही काम, रोज को जाए और थाली भर के ले जाए और खाली करके आए। अब मैं देखते रहा, विचार करते रहा, ये कोई काल्पनिक बात नहीं है, आज भी ये देखने को मिलता है। अब मैं सोचते रहा कि ये गांव के सभी समाज के लोग पहले जिम्मेदारी की पूजा करते थे और अब जिम्मेदारी का नाम बदल गया, अब दुर्गा मंदिर हो गया। अब यहाँ SC ST OBC की महिला यहाँ जाती हैं, तो अब इनको फायदा क्या हो रहा है? अब विवेक करने लगा भाई, तर्क करने लगा कि कौन सा फायदा होता है यहाँ पूजा करने में। तो मुझे एक ही चीज समझ आया वहां। क्या चीज आया समझ? एक चीज समझ आया कि हमारी महिलाएं वहां जाती है तो मिलता तो कुछ नहीं है, कि मिलता है कुछ, मिला होगा तो बताओ अभी तक। लेकिन एक चीज जरूर मिलो हो, वहां मिल रहा था ना, मैंने देखी बात बता रहा हूं। जाते समय भी घंटा बजाने के लिए, और जब वापिस होते थे तो उस समय भी घंटा। इसलिए हमारे पूर्वज बोलते थे, हमारे इधर, आपके इधर पता नहीं बोलते थे कि नहीं बोलते थे, आते में भी घंटा बोले और जाते में भी घंटा, और मिलने नहीं है घंटा कहते थे। ऐसा करके बताते हैं कि नहीं बताते? मिला क्या बताइए? मिला कुछ नहीं मिला। तो इससे हमारी संस्कृति खत्म होगी। हमारे गांव में दूसरा आदमी पूजा करने को आएगा, सबसे पहले वो देवता के माध्यम से गांव में कब्जा करेंगे, फिर उसके बाद में पुजारी बन के आएंगे, फिर हमारे गोंड लोग सिर्फ गुलामी का काम करेंगे कि नहीं करेंगे? इसलिए जिम्मेदारी को बदलने मत देना, मूर्ति स्थापित मत करना। अगर कोई कर रहा है तो उसको कह देना भाई तुम दूसरी जगह कर लो, क्योंकि वहां करने से हमारी देवी का नाम निशान मिट जाएगा। और जब नाम निशान मिटेगा तो हमारी संस्कृति खत्म होगी, हमारे देवी देवता का नाम निशान कुछ नहीं बचेगा। अब जहां हो गई हुए तो अब क्या करूंगा, ठीक है, लेकिन अभी बचे होंगे तो वहां बचने देना। इसी बीच में हमारे सम्माननीय RN ध्रुव जी हैं,
जो प्रांत अध्यक्ष है छत्तीसगढ़ से, अनुसूचित जनजाति शासकीय सेवा विकास संस्था रायपुर, उनकी ओर से हमारे आर्यन ध्रुवे जी की ओर से 750 रुपए की राशि सप्रेम भेंट दी गई है। जोरदार उनके लिए ताली बजाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। बूढ़ा देव बूढ़ी दाई ग्राम के समस्त देवी देवता उनकी कामना को पूर्ण करे। इसी बीच में हमारे सम्मानित गिरधारी कोराम जी हैं और तुलसी कोराम जी ग्राम मोहलई से, उनकी ओर से भी 50 रुपया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सेवा जय जोहार। इसके बाद में गीत सुनाऊंगा, लेकिन थोड़ी सी बातें बता रहा हूं। हेलो 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 हेलो। हाँ, यहाँ पूछ रहे हैं कि जो सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण होता है उसमें कुछ लोग छुआछूत भी मानते हैं क्या? और आपने देखा होगा जब सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण पड़ता है तो हमारी संस्कृति में हम चेला बना के उनको मंत्र की सिद्धि कराते हैं कि नहीं कराते? तो आप बताइए अशुद्ध होगा कि शुभ होगा? लिखी तो नहीं है, ठीक है ना? और ये कोई पुस्तक में इसके बारे में लिखा भी नहीं किसी ने, लेकिन इसको हम ही लोग विवेक कर सकते हैं और सही और गलत को ढूंढ सकते हैं। तो जब सूर्य ग्रहण पड़ता है या कोई चंद्र ग्रहण पड़ता है तो हमारे बेगा लोग अपने चेलाओं को मंत्र बताते कि नहीं बताते? बताते हैं ना। और इसमें जो मंत्र सीखा जाता है तो वो बोलते हैं कि सिद्ध हो जाते हैं एक ही बार, ठीक है? तो इससे ये मालूम होता है कि चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण कोई अछूता नहीं है, ये तो शुभ है कि नहीं है शुभ? लेकिन दूसरों के चक्कर में लग के हमारे लोग अशुभ होगा, नहाना धोना पड़ेगा, फिर दान दक्षिणा करना पड़ेगा। ये दान लेने वालों ने बुद्धू बनाया है। ऐसा ऐसा इनको दोष लगा दो तो लोग हमको चढ़ोतरी करते रहे, ठीक है ना? हमारे में सिर्फ अशुद्ध दो चीज को माना जाता है, मैंने पहले बताया। सबसे पहला नंबर, कोई अगर महिला मासिक धर्म है तो उसका परहेज माना जाता है। दूसरा, अगर कोई आदमी शराब पीता है, जब तक शराब की नशा रहेगी तो उससे भी दूर रहा जाता है, इसका परहेज चलता है, ठीक है ना? और दंड कहाँ लगता है? अगर गोंड के हाथ से बिल्ली मर जाए, कुत्ता मर जाए, इसमें दंड नहीं लगता गोंडों में, ठीक है? क्योंकि गोंड सामर्थ्यवान समाज है। जो सामर्थ्यवान होता है उसको दोष नहीं लगता कोई जीव के मरने पर। लेकिन कई कई जगह देखा हूं, किसी के हाथ से बिल्ली मर गई तो बोले रोटी लगेगी, बोले जुर्माना लगेगा, दंड। हमारे में दंड कहाँ लगता है अब बता रहा हूं। अगर कोई लड़का अपने बाप को अगर मार देता है तो उस पर दंड लगता है। कहाँ लगता है? अगर कोई बेटा अपने बाप को धोखा से अगर एक हाथ भी मार देता है तो उसको दंड लिया जाता है, ठीक है ना? और अगर कोई महिला मासिक धर्म में है और उसका पति ने अगर मासिक धर्म के समय अगर उसको हाथ लगा दिया, मार दिया, तो वहां भी दंड लगता है, ठीक है ना? तो इस प्रकार से चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, रविवार, बुधवार, अमावस, पूर्णिमा हमारे लिए शुभ दिन माने जाते हैं। लेकिन हमारे दिनों को दूसरे लोगों ने क्या बोला है? बोले एक खरे दिन है, बोला ही कि नहीं बोला? हमारे लोग अमावस पूर्णिमा को मानते हैं, चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण को मानते हैं, और बुधवार और रविवार को मानते हैं। ये दिन हमारे लिए शुभ है। ये दिन हमारे देवी देवता को पूजा करने का दिन माना जाता है। रविवार को पूजा करते हैं कि नहीं करते? रविवार के दिन गोंड लोग खेती किसानी नहीं करते थे, हल नहीं चलाते थे। आज भी जो मंडला क्षेत्र है, नैनपुर जो तहसील, वहां आज भी कुछ गांव में आज भी हल नहीं चलाते रविवार को। और गोंड लोग रविवार को दूध दही घी नहीं देते थे किसी को। उस दिन कोई भी फल फूल नहीं तोड़ते थे। और उसी को लोगों ने कहा खरा दिन। खरा नहीं, अच्छा दिन है। अगर रविवार को कोई काम करते हैं तो वो शुभ होता है। आपको एक टोटका बता दे रहा हूं। अगर आप घर से कोई परेशानी है पूर्वजों से, पुरखा या देवी देवताओं से, तो रविवार के दिन एक महिला क्या करना, परिवार में कोई भी एक महिला रविवार के दिन जल्दी स्नान करना, और दिन निकलने के 1 घंटा पहले से लेके दिन निकलने के 1 घंटा बाद तक कर सकते हैं। मतलब सूर्य का पीला किरण जब तक रहे तब काम कर सकते हैं। तो क्या करेंगी?
अपने घर में नहा के जहाँ अपना माई घर या पैन भी ना होता, जो पूजा करने का स्थान होता है घर में, वहाँ एक कलश में जोत जलाना। क्या जलाना? ज्योति जलाना। ठीक है। और एक लोटा में पानी भर के उसमें 4-5 महुआ के फूल डाल देना। वो महुआ फूल जाए, कम से कम पानी में उनका रस मिल जाए, वो पानी होना चाहिए। और हल्दी चावल का न्योता बनाना और रार गूगल का धूप। तो सबसे पहले वो कलश में पानी सार के दाएं से बाएं और हल्दी चावल लेना और महुआ फूल लेना, बेल पत्ती लेना, रविवार रोज भी नहीं कह रहा हूं। और अपने पुरखाओं से निवेदन करना कि हे पुरखा देवता, हे बूढ़ा देव, बूढ़ी दाई, कुल देवता, कुल देवी एवं समस्त पुरखा पूर्वज शक्ति शंभु गौरा जो भी देवी देवता है, सबको सुमरन करके कहना कि हमारे घर में तन में मन में धन में खेती में बाड़ी में धंधा में व्यापार में नौकरी में चाकरी में संजय बरकत बढ़े और हमारे बेटा बेटी अच्छे पढ़े, हमारे परिवार में लड़ाई झगड़ा ना हो, सब लोग हिलमिल के रहे और पूरा परिवार सुखी रहे। ऐसा करके हल्दी चावल बिन्नत करके रख देना। ठीक है ना। और इसके बाद रार लोभान जो है ना उसकी धुनी देना। कैसे देना है? सर्वो शक्ति बूढ़ा देवना सेवा सेवा, सर्वो शक्ति बूढ़ी दाई ना सेवा सेवा, घर के समस्त पुरखा पूर्वज शक्ति ना सेवा सेवा, और अंत में बोल देना जय सेवा, जय बड़ा देव, जय गोंडवाना सेवा सेवा। ठीक है ना। और फिर पानी सार देना और वही पानी उठाना लोटा का, तो पूरे घर में वो महुआ का पानी वाला पानी छिड़क देना। तो ये समझ जाओ तुम्हारे घर में अगर किसी ने जड़ी पत्ती जादू टोना भी किया है ना, वो सारी चीज नष्ट हो जाती है उससे। ठीक है ना, खत्म हो जाएगा। अब फिर खत्म हो जाएगा तो तुमको कुछ नहीं होगा। फिर दूसरे रविवार फिर करता है वो जादू टोना वाला, वो भी नहीं छोड़ता साला पीछे। ठीक है। अब नहीं हुआ तो अगली बार देखूंगा सोचता। जब फिर करेगा रविवार को तो तुम भी उठ के तुम भी कर देना। एक बार करेगा, 2 बार करेगा, 4 बार करेगा, उसका विश्वास खत्म हो जाएगा कि यार कुछ नहीं होता, लग नहीं रहा, छोड़ देगा। और ज्यादा ही उटपटांग करने को सोचेगा और तुम भी करते रहोगे ना, तो वो अगर 50% तुमको दुख देगा, तो अगर वो पीछा नहीं छोड़ेगा तो उसको 100% दुख लौट के और खुद को परेशानी होगी। ठीक है ना। जो गलत करता है उसका कभी ना कभी अंत जरूर होता है। ठीक है ना। लेकिन ये काम करना विश्वास है। ठीक है। और आखिरी में क्या बोलना, मैंने मंत्र दिया हूं कि नहीं आपको, जय सेवा, जय बड़ा देव, जय गोंडवाना बोल के इसके नाम पे पीछे से धूप डाल देना बाद में। ऐसा करके करना तो लगभग 5 रविवार में लगभग तुम्हारी कामना धीरे धीरे पूरे होने लगेगी। लेकिन बोल के रखना चाहो, नहीं तो बिना बोले रख रहे हैं। जैसे यहाँ भी आते हैं ना आप लोग, और आज तो अंतिम दिन है मगर भीड़ बहुत लगा देते हैं आप। ठीक है ना। और मिलना जरूरी होता है और मिन्नत करना जरूरी होता है, लेकिन आप इतना भीड़ लगाते हो ना। भलाई मैं कह रहा हूँ 1 घंटा हो जाए ना, मगर आराम से काम करना चाहिए। करना चाहिए कि नहीं? तो मतलब जैसे इधर से आते हैं हल्दी चावल रखना चाहिए मिन्नत करके कुपार बाबा के नाम से। ठीक है ना। तो आखिरी में जिसको आना है तो आ जाना। ठीक है। हल्दी चावल वहां से लिया, थोड़ा थोड़ा रख सकते हैं, लेकिन भीड़ मत लगाना ज्यादा, नहीं तो बंद कर दूंगा मैं। ठीक है। आराम से। तो चलो इसी बीच में थोड़ा नाम बोल देता हूं मैं। हमारे बीच में हमारे सम्माननीय प्रेक्षा छेदैया जी हैं, उनकी ओर से 100 रुपए की राशि प्राप्त होती है। जोरदार ताली बजाते जाएंगे, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके बाद हमारे सम्माननीय योगेश कुंजाम जी हैं और आयुष कुंजाम जी हैं, उनकी ओर से 500 रुपए की राशि प्राप्त होती है। उनके लिए भी जोरदार ताली, बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद हमारे सम्माननीय राजा रानी है टीकम सौरी जी एवं अनीता सौरी जी, एक ग्राम कांटाकुरी डीह से है और मूड़ा क्षेत्र कुकरेल है और परी क्षेत्र भी कुकरेल है। उनकी ओर से भी 500 रुपए की राशि सप्रेम भेंट दी गई है, उनके लिए भी जोरदार ताली। इसके बाद हमारे सम्माननीय मनोहर सलाम जी हैं और श्रीमती सीता सलाम जी हैं, पुत्र हैं दुर्गेश सलाम जी, और ग्राम है सकरंद, क्या है, सकरंदा है धमतरी। ये जड़ी बूटियों से इलाज चुनूरदाई। इसी बीच में उनकी ओर से भी कितने 500 रुपए की राशि प्राप्त हुई है, बहुत बहुत धन्यवाद। जय सेवा जय जोहार। सभी दानदाता की मनोकामना को बूढ़ा देव बूढ़ी दाई पूर्ण करे, ग्राम के समस्त देवी देवता। तो मेरे भाई
इस प्रकार से हमारी संस्कृति में रविवार जो होता है, इतवार होता है, बुधवार होता है और अमास, पूर्णिमा, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, ये हमारे पेन शक्तियों का सुमरन का दिन है, पूजा पाठ का दिन है। ठीक है, तो इसी बीच में अपनी गाथा को बंद कर रहा हूँ, लेकिन गाथा के बाद में जिम्मेदारी के नाम से गीत गा रहा हूँ। जिम्मेदारी को ही हम खेरोदाई बोलते हैं। ठीक है ना, खेरोदाई इसलिए बोलते हैं, गांव को भी खेरा बोलते हैं कि नहीं, कहीं खेरो, तो गांव की जो देवी है उसको भी खेरोदाई बोलते हैं। खेरोदाई मतलब खेरों की दाई माँ। इसी बीच में हमारे सम्माननीय उत्तम कुमार मंडावी जी हैं, BSF आरोद से, उनकी ओर से 100 रुपए की राशि प्राप्त हुई है, उनके लिए भी जोरदार ताली बजा के सम्मान कर देंगे। और खेड़ोदाई जिम्मेदारी के नाम से गीत गा के सुना रहा हूँ। आप सभी लोग वो गीत सुनेंगे और जिसको नाचना है तो नाच लेंगे, क्योंकि इसके बाद में हमारा कार्यक्रम संपन्न हो जाएगा और हमारे जो भूमिका जी हैं वो धूप पारा की तैयारी कर लेंगे और धूप डलवा भी देंगे राजा रानी के माध्यम से। ठीक है ना, हमारे में हवन नहीं होता। ठीक है ना, सिर्फ भूमिका बेगांव के माध्यम से होम धूप हो गया, ग्राम के देवी देवताओं के नाम से, तो मतलब हो गया। तो हमारे जो भूमिका जी हैं वो सभी लोग मिलके जो राजा रानी जो जोड़ा बैठा है उनके माध्यम से उनके नाम से धूप पारा करवा देंगे ग्राम के सभी देवी देवताओं के नाम पे। ओ मैं ये गीत गाऊंगा तो आप लोग नाच लेंगे। ठीक है ना, एक बार जयकारा बोलेंगे खेरोदाई जिम्मेदारी के नाम पे। बोलिए खेरोदाई ना। कि खेरो की खेरापति सुमरो, कि खेरो की खेरापति सुमरो, आज खेरो की रखवारो, और सिद्धों के सिद्ध बाबा सुमरू की सिद्धि के सरकार। ये हमारी महिला ऐसी बजाती थी, लकड़ी के चिटकोला बोलते थे और गोल गोल करके नाचती थी। ये गीत गाती थी उस समय कैसे, अरे खेरापति महारानी हो ताई, अरे खेरापति महारानी हो ताई, आगे तो गंजा सहारा, खेरापति महारानी हो ताई, आगे तो गंजा सहारा। अरे खेरापति महारानी हो ताई, आगे तो गंजा सहारा। गैजा सहारा गाई, गैजा सहारा, गैजा सहारा गाई, गैजा सहारा। गैजा सहारा गाई, गैजा सहारा, गैजा सहारा गाई, गैजा सहारा। अरे खेरापति महारानी हो ताई, आगे तो गैजा सहारा। अरे खेरापति महारानी हो ताई, आगे तो गैजा सहारा। जय हो।
बहनिया हो तुम मैया साथ है भैया तुम्हारे। पांच बहनिया हो तुम मैया साथ है भैया तुम्हारे। अरे मेरा दादी महारानी हो दाइया के तू बन जा सहारा। अरे मेरा दादी महारानी हो दाइया के तू बन जा सहारा। सेवा सेवा जय सेवा जय सेवा मेरा दादी महारानी हो दाइया के तू बन जा सहारा। जय हो। बुढ़िया बाबा रास्ता बता दे हिमालय बाबा पानी गिरा दे। बुढ़िया बाबा रास्ता बता दे हिमालय बाबा पानी गिरा दे। अरे मेरा दादी महारानी हो दाइया के तू बन जा सहारा। अरे मेरा दादी महारानी हो दाइया के तू बन जा सहारा। जय हो। पूरा भागत पिता तुम्हारे गोते माताई तुम्हारी। पूरा भागत पिता कहाए गोते माँ मैया तुम्हारी। अरे मेरा दादी महारानी हो दाइया के तू बन जा सहारा। अरे मेरा दादी महारानी हो दाइया के तू बन जा सहारा। जय हो।
अरे तेरा खाते महारानी हो कहिया के तू कैजा सहारा कैजा सहारा भाई 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 कैजा सहारा अरे तेरा बाते महारानी हो गाइया के तू कैजा सहारा जय हो अरे तेरा बाते महारानी हो गाइया के तू कैजा सहारा अरे तेरा बाते महारानी हो गाइया के तू कैजा सहारा तेरा बाते महारानी हो गाइया के तू कैजा सहारा तेरा बाते महारानी हो गाइया के तू कैजा सहारा तेरा बाते महारानी हो गाइया के तू कैजा सहारा तेरा बाते महारानी हो गाइया के तू कैजा सहारा बोलिए फेरो भाई जिम्मेदारी उठाईगा यहाँ पर आई हुई समस्त सदा समाज का शिवा बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोग 2 मिनट के लिए बैठ जाएंगे क्योंकि धूप आ रहा हो रहा है उसके बाद में सुमरनी होगी। 2 मिनट अगर बैठ जाओगे तो मैं आपको एक बात थोड़ी सी अलग से बता दूंगा धूप आ रहा होता है ठीक है ना। थोड़ा बंद हो जाओ ना थोड़ा सुमरनी के बाद में जाऊंगा नहीं ठीक है जब तक आप पूरे आओगे नहीं ठीक है। 2 मिनट मेरी बात सुन लो धूप पारा हो रही है जब तक कि हो गया। अरे मैं होली आने वाली है इसलिए होली के बारे में बता दूं ठीक है ना। आप फोटो भी निकाल लेना जिसको फोटो निकलवाना है तो फोटो भी निकाल लेना कोई दिमाग में कोई बात ना रह जाए सकते ठीक है। हाँ 2 मिनट रुक जाएंगे क्या मात्र सकिया अभी सुमरनी भी होगी ना अभी तो समय है। होली के बारे में सुन लो हमारे में पहले होली जली थी 14 को पचमढ़ी में ठीक है ना। कहाँ जली थी चौरागढ़ पचमढ़ी में। वो होली किसकी जली थी बाबा शंभू और समस्त गुंडवाना के लोगों ने बाहर से आई हुई विदेशियों की होली जलाई थी 14 को ठीक है। उसके 15 दिन बाद में हमारे गुंडवाना में फिर होली जलाई जाती जलाते हैं कि नहीं। तो वो होली नहीं है होली समझते होली का मतलब होली का मतलब होता है हम लोग जो है हमारे गांव में हमारे घर में खेत में जब अनाज आता है गेहूं चना आपके इधर बोते हैं ना गेहूं चना तो उसकी फसल को हम उस चना को या गेहूं को जब भूंजते हैं तो उसको क्या बोलते हो पूरा बोलते हो कि नहीं बोलते बोलते हो ना। तो होली मनाने का मतलब है होरा का त्योहार मनाना है ठीक है ना। कौन सा त्योहार मनाते थे होला का त्योहार उसी को लोगों ने होली बना दिया। लेकिन जब मनाते हैं तो सबसे पहले जो अनाज है होला वो हमारे पुरखों को चढ़ाते हैं। तो होली को किसकी पूजा होती है राजा रावण की भी पूजा होती है और मुख्य पूजा होती है मेघनाद की। खंडेरा बोलते हैं कि नहीं बोलते खंडेरा जो 3 खंबा का होता है वही खंडेरा की पूजा होती है होली को ठीक है ना। जो गणवीर के रूप में पूजा जाता है गणवीर मानते हैं कि नहीं मानते। तो इसमें हमारे पुरखाओं की पूजा होती है राजा रावण की पूजा होती है मेघनाद की पूजा होती है हमारे पुरखाओं की पूजा होती है और हम लोग होली में होराओं की खुशी मनाते हैं होरा की खुशियां ठीक है ना।
अब इसमें बहुत सी चीज घुसी है, लेकिन वो चीज मैं नहीं बता रहा हूँ। भक्त तक पहला गोष्ठ जाने दो, ठीक है। हमको अपनी चीज से मतलब रखना। हम प्राकृतिक रूप से अनाज की खुशी मनाते हैं, होला की खुशी मनाते हैं और पुरखा पूर्वजों की पूजा पाठ करते हैं, ठीक है ना। लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, लेकिन नहीं तो कई लोगों ने यह भी किया है कि होली को दारू पियो, गांजा पियो, ये नहीं है। शांति से हमारे पुरखा पूर्वजों की गोंगो करना है, ठीक है ना। हो गया धूपारा, तो हम सुमरनी करेंगे। सुमरनी के बाद यहाँ आना है तो वो आ भी सकते हैं। जिसको फोटो निकलवाना है फोटो भी निकलवा सकते हैं, मैं भागूंगा नहीं, ठीक है, क्योंकि फोटो निकलवाना जरूरी है। क्यों जरूरी है? आपने एक गीत सुना है कि नहीं सुना है? आज तो वही चलेगा अंतिम दिन में, ले फोटो ले फोटो ले फोटो, तो सब फोटो ले लेना, ठीक है ना। तो चलो सुमरनी के लिए सभी लोग अपनी अपनी जगह में खड़े हो जाए और सुमरनी में सम्मिलित हो गए और अपना जीवन को सफल बनाए। हेलो 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 हेलो। अभी सुमरनी कर लो, फिर दर्शन कर लेना। हेलो हेलो हेलो। इसी बीच में थोड़ा नाम बोल देता हूँ 2 मिनट। हमारे सम्मानित नारद मरकाम जी हैं और युगल मरकाम जी और टूमेश मरकाम जी और इवांत मरकाम जी और कुमारी खुशमीला जी ग्राम कुरमा घर से है, उनकी ओर से 200 रुपया बहुत बहुत धन्यवाद। बूढ़ादेव बूढ़ीदाई उनकी कामना को पूर्ण करे। और हमारे सम्माननीय रोहंस मंडावी जी है और हर्ष किशन ये दुकान कोकरेल से है, कोकरेल है ना काकोर क्या है रोड धमतरी की ओर से 501 रुपए की राशि सप्रेम भेंट दी जाती है, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे सम्माननीय मनोहर सौरी जी है ये हटका चरामा से, उनकी ओर से 200 रुपया। और इसके बाद में शिव नारायण ध्रुव जी है करेठा से, उनकी ओर से 100 रुपया। सभी दानदाताओं के लिए जोरदार ताली बजा दें। सबकी मनोकामना को बूढ़ादेव बूढ़ीदाई पूर्ण करे। और अब सुमरनी में, सुमरनी के बाद आना सभी लोग, अब ठीक है। हेलो हेलो। बोलिए परम शक्ति बलदेव की सेवा सेवा की, माता पिता गुरुदेव की सेवा सेवा की, माता पिता गुरु वंदन करूं कि धरु चरणों में ध्यान। हे परम शक्ति बलदेव जी कर दइयो दया दानो, शंभु गोरा को वंदन करूं आज सुमिरा हूँ गुणवाना के देवी देव। कोई बंसी करे सुमरनी आजिया के खबरिया लियो, फड़ा पेन का सेवा। आजा भाई निवास मरनी आई तारो थड़ा
पे गुरु रंग डाल रे माईता सुमरे आई तारू पड़ा बिंदिरु रंग डाल रे माईता सुमरे आई तारो फड़ा पे गुरु रंग डाल रे माईता सुमरे आई तारू पड़ा बिंदिरु रंग डाल रे माईता जय हो बदरू बढ़ानिया ठानरो गोरे पूजन हार बदरू मढ़ानी ठानरो गोरे पूजन हार बदरू बढ़ानिया ठानरो गोरे पूजन हार बदरू मढ़ानी ठानरो गोरे पूजन हार गोरे दिया तुरनी सेवा होर दिया तुरनी वा सेवा होर दिया तुरनी सेवा होर दिया तुरनी वा सेवा होर दिया जोड़े बाज सुमरे आई तारो भड़ा पे तेरू रंग डाल रे माईता सुमरे आई तारो भड़ा बिंदिरु रंग डाल रे माईता जय हो साज बढ़ानिया ठानरो कोया गंग पूजन हार साज बढ़ानी ठानरो कोया गंग पूजन हार साज बढ़ानिया ठानरो कोया गंग पूजन हार साज बढ़ानी ठानरो कोया गंग पूजन हार ये गोपिया तुरनी सेवा हे गोपिया तुरनी वा सेवा गोपिया तुरनी सेवा हे गोपिया तुरनी वा सेवा कोया तोरे दिया गोड़े गाज सुमरे आई तारो फड़ा पे गुरु रंग डाल रे माईता सुमरे आई तारो फड़ा पे तेरू रंग डाल रे माईता सुमरे आई तारो फड़ा पे गुरु रंग डाल रे माईता सुमरे आई तारो फड़ा पे तेरू रंग डाल रे माईता जय हो मोरे काली बंगाली जंगोदाई खड़ा साथी बरदान हरि गंगारी चंदोदाई बड़ा सत्य वरदान काली बंगाली जंगोदाई खड़ा साथी बरदान हरि गंगारी चंदोदाई बड़ा सत्य वरदान तेतीस कोटि ना पेनोता तेतीस कोटि ना पेनोता तेतीस कोटि ना पेनोता तेतीस कोटि ना पेनोता महिमा किया बखान सुमरे रे सुमरे रे आई तारो फड़ा पे
रंग झूला लहरे माईता सुमरनी आई तारो फड़ते मेरू रंग गुंडा रे माईता सुमरनी आई तारो फड़ाते मेरू रंग झूला लहरे माईता सुमरनी आई तारो फड़ते मेरू रंग गुंडा रे माईता सकती फड़ते न है सिटी सिंगारे माँ में सकती फड़ते न है तेरे सिंगारे माँ पुणे में सकती फड़ते न है सिटी सिंगारे माँ पुणे में सकती फड़ते न है तेरे सिंगारे माँ गोया मोरी दीपते होया मोरी दीपते गोया मोरी दीपते होया मोरी दीपते शंभुआ तोर मगाओ समरनी समरनी आई तारो भड़ा पे तेरू रंग झूला रे माईता सुमरनी आई तारो भड़ा पे तेरू रंग झूला रे माईता सुमरनी आई तारो भड़ा पे तेरू रंग झूला रे माईता सुमरनी आई तारो भड़ा पे तेरू रंग झूला रे माईता दाऊ दाई ना सेवा किया ना हमें कन सेवा जोहार दाऊ दाई ना सेवा किया ना हमें कन सेवा जोहार दाऊ दाई ना सेवा किया ना हमें कन सेवा जोहार दाऊ दाई ना सेवा किया ना हमें कन सेवा जोहार भाड़ा पे नेता गोंगो किया ना 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 लिंगो न कोने में सार समरनी आई तारो भाड़ा पे तेरू रंग झूला रे माईता सुमरनी आई तारो भड़ा पे तेरू रंग झूला रे माईता सुमरनी आई तारो भाड़ा पे तेरू रंग झूला रे माईता सुमरनी आई तारो भड़ा पे तेरू रंग झूला रे माईता जगते अनाड़ी अमोट मंदोरो सेवा हिल पुनो जगत अनाड़ी अमोट मंदरो सेवा हेल पुने
जगत अनाड़ी अमोट मंदोरों सेवा हिल पुनो जगत अनाड़ी अमोट मंदोरों सेवा हिल पुने जगत साथी फलते नो मंदा जगत साथी बड़े मंदा जगत साथी फलते नो मंदा जगत साथी बड़े मंदा बोलो किया यमुने सुमरनी सुमरनी आई तारो बड़ा तो तिरुगल से झूठा लहरे माईता हरनी आई तारो बड़ा तिरुगल से झूठा लहरे माईता सुमरनी आई तारो बड़ा तो तिरुगल से झूठा लहरे माईता आई तारो बड़ा तिरुगल से झूठा लहरे माईता सुमरनी आई तारो बड़ा तो तिरुगल से झूठा लहरे माईता सुमरनी आई तारो बड़ा तो तिरुगल से झूठा लहरे माईता 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 बोलिए परम सत्य खड़ा पेट का सेवा सेवा। हाँ सभी लोग एक दूसरे से टच हो जाए प्रतिदिन के अनुसार एक दूसरे के कंधे पे हाथ रख ले कहीं ना कहीं से मतलब टच हो जाए आप लोग जो जहां खड़ा है वहीं से एक दूसरे से हाथ लगा लेंगे ज्योति से टच होना हमको जो ज्योत जल रही हो ज्योति से और एक साथ एक स्वर एक ही आवाज में सभी लोग बोलेंगे मेरे साथ। पहले लाइन है उसको भी 5 बार बोलना है और दूसरी लाइन भी 5 बार ठीक है। कुपार लिंगो जंगो संभूर घोरा संघे रागे सेवा सेवा कुपार लिंगो जंगो संभूर घोरा संघे रागे सेवा सेवा कुपार लिंगो जंगो संभूर घोरा संघे रागे सेवा सेवा कुपार लिंगो जंगो संभूर गौरा सल्लेर गानेर सेवा सेवा कुपार लिंगो जंगो संभूर गौरा सल्लेर गानेर सेवा सेवा। दूसरी लाइन पुणे में से में धन से में बल से में मोह मेरे से पुणे में से में धन से में बल से में मोह मेरे से पुणे में से में धन से में बल से में मोह मेरे से पुणे में से में धन से में बल से में मोह मेरे से पुणे में से में धन से में बल से में मोह मेरे से। हाथ नहीं उठाएंगे लाइन भी नहीं तोड़ेंगे प्रेम से बोलेंगे सभी लोग फड़ा पेनुता सेवा सेवा धर्म गुरु कुपार लिंगोना सेवा सेवा जन्म सिए दाई दाऊ परसा पेनुता सेवा सेवा। हाँ सभी लोग अलग अलग हो जाएंगे और हाथ उठा के बोलेंगे आप बोलिए पंचतत्व फड़ा पेनता 5 खंड धरती के राजा शंभु गौराना कोपार लिंगोना रायताल जंगो दाईना कालंकों को काटने वाली माता कली कंकाली दाईना जिम्मेदारी दाईना खीला मुठुआना कुंवरा भीमाल पेंता ग्राम में विराजमान समस्त देवी दो पैं शक्तिना मात्र शक्तिना गोंडी धर्म संस्कृति की रक्षा कौन करेगा एक उड़वाना देश की रक्षा कौन करेगा अपने बेटा बेटियों को पढ़ने स्कूल कौन भेजाएगा दारू शराब पीना बंद कौन करेगा अपने माता पिता भूमिका बेगांव की सेवा सम्मान कौन करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।
जो बोल रहे हैं वो करना है और दोनों हाथ ऊपर उठा लें सभी लोग मुट्ठी बांध के। अभी वो तो कर लूं, मैं भूल जाऊंगा ना जब तक। तो ऐसा घूमना है, कैसे घूमना है? जैसे चकिया घूमती है। कल कोई ऐसा घूम गया, कोई ऐसा घूम गया, उल्टा नहीं घूमते, सीधा होता है ऐसा, ठीक है ना। उल्टा घूमेंगे तो जिंदगी भर उल्टे पुल्टे होते रहेंगे, ठीक है। सही कैसा है? चकिया जब दाएं से बाएं घुमाते हैं ना तो आटा अच्छा गिरता है, और उल्टा घुमाओगे तो कम गिरेगा। तो उल्टा कौन सा माना जाएगा? जिसमें घाटा है, ठीक है। अंगूठा अंदर कर लो, दादाजी क्या बोलते थे? अंगूठा अंदर, ठीक है ना। ऐसे का मतलब हम अनपढ़ है, अंगूठा छाप, ठीक है ना। हाँ, जैसे ही हाथ घूमेगा एक परिक्रमा कर लेना है। अरो अरुण मदाय शंभो सम्मेर गाधेर सेवा सेवा। सभी लोग धरतीदाई को सेवा जोहार करेंगे। आप सबको प्राकृतिक शक्ति धरतीदाई आपके तन में मन में धन में वास करे। आपकी खेती बाड़ी धंधा व्यापार में संजय बरकत बढ़े। आपके बेटा बेटी अच्छे पढ़े, आगे बढ़े। आपका परिवार सदा सुखी रहे, यही आपके लिए कामना करता हूँ। जो 3 दिवसीय कार्यक्रम था उसको यहीं पर विराम दे रहा हूँ। दूर दराज से आए हुए समस्त मातृशक्ति पितृशक्ति नन्हे मुन्ने बालक बालिका बुजुर्ग गरीब और जवान साथियों, आप सबको मेरी ओर से जय सेवा, जय फापे, जय भगवाना, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, इसी बीच में किसी ने मुझे पैसा दिया था, भूल गया था नाम। हमारे सम्माननीय सखाराम नेताम जी हैं और भागीराम नेताम जी और मानिक लाल मंडावी जी हैं कुकरेल से। उनकी ओर से 200 रुपए की राशि सत्र में भेज दी गई थी, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके बाद हमारे सम्मानित देवकर्ण साउंड है, उनकी ओर से 50 रुपया। और विवेक कतलाम जी हैं, उनकी ओर से 50 रुपया, ये बांसपारा से है। और योगेंद्र निषाद जी है, ये बनवगोद से, उनकी ओर से भी 50 रुपया, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी की मनोकामना को बूढ़ीदाई पूर्ण करे, ऐसी उनके लिए कामना करता हूँ, धन्यवाद। और इसी बीच में हमारी सम्मानित कौशल राधे